हेलो फ्रेंड्स। हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्रिएट करेंगे मीन स्टैक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो ये मैंने एक रोड मैप तैयार किया है कि हम लोग क्या चीज़ें कवर करेंगे। ये काफ़ी लॉन्ग प्रोजेक्ट होने जा रहा है। मैं श्योर हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको एक मीन स्टैक में आपको कॉन्फिडेंस आएगा मीन स्टैक डेवलपमेंट में। और इसको आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए। जब भी आप किसी प्लेसमेंट सेशन में बैठेंगे या प्लेसमेंट किसी कंपनी में मीन स्टैक प्रोफाइल में आप अप्लाई करेंगे, तो अगर आपका ये प्रोजेक्ट रिज्यूमे में है तो मैं श्योर हूँ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आपको हायरिंग में हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में एक रजिस्ट्रेशन पेज है जिसपे हम यूज़र अपना नेम प्रोवाइड करेगा लाइक दिस, और ईमेल प्रोवाइड करेगा customer5@test.com, और अपना पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। पासवर्ड जैसे ही प्रोवाइड करेगा यूज़र हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा और फिर वो कस्टमर हमारा लॉग इन कर सकता है। ओके, लाइक दिस। और उसे जो भी हमारे डेटाबेस में प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमने रजिस्टर किया हमारे डेटाबेस में यूज़र का रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया, पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ स्टोर हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से कस्टमर क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। और यहाँ पे हम कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। जैसे मुझे सर्च करना है कार्गो, तो मैंने यहाँ सर्च किया, मुझे जैसे मैंने मोबाइल सर्च किया। ठीक है, मोबाइल्स, अभी कुछ नहीं आ रहा है। चलिए हम सर्च करते हैं मोटोरोला। मोटो मोटो सर्च किया, हमें मोटो के जितने भी प्रोडक्ट्स है आ गए। ठीक है, और अगर मैंने कार्गो सर्च किया, कार्गोज, तो कार्गोज यहाँ पे कार्गोज पैंट्स आ गए। ठीक है, अगर इस तरीके से सर्चिंग वर्क कर रही है। अगर हमें किसी कैटेगरी में जाना है, जैसे मुझे फैशंस में देखना है, यहाँ पे फैशंस के प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट आ गए। अगर हमें मोबाइल्स देखने हैं तो मोबाइल्स में मैंने क्लिक किया हेडर में और यहाँ पे मोबाइल्स आ गया। अब मोबाइल्स में मुझे वीवो का मोबाइल देखना है, यहाँ पे हमने फिल्टर लगा रखा है। ठीक है, हमें वीवो का मोबाइल ही सिर्फ चाहिए, तो यहाँ पे फिल्टर होके वीवो का मोबाइल आ गया। अगर हमें मोटो मोटो चाहिए तो हमने मोटो सर्च कर लिया। अगर हमें सैमसंग चाहिए तो हमने सैमसंग सर्च किया, सैमसंग आ गया। ठीक है, अगर हमें रेडमी चाहिए, हमने रेडमी सर्च किया, कोई प्रोडक्ट नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे आ गया नो प्रोडक्ट्स फाउंड। जैसे हमने सर्च किया और यहाँ पे आ गए, हम ऑर्डर बाई भी कर सकते हैं, लो टू हाई। ओके, हाई टू लो, एक ये हो गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट की लिस्ट दिखा रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट की लिस्ट दिखा रहे हैं। और जैसे किसी आइटम को हमें कार्ट में ऐड करना है तो हम कार्ट में ऐड कर सकते हैं, विश लिस्ट में ऐड करना है तो विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ गए। ठीक है, और उससे सिमिलर प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे, रिव्यूज आ रहे हैं। ये रिव्यूज हमने डमी इंप्लीमेंट किया है, ये रियल में इंप्लीमेंटेड नहीं है। इसको आप एज ए असाइनमेंट देख सकते हो। और जब आप विश लिस्ट पेज पे क्लिक करोगे तो जो आपका विश लिस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। कार्ट में जाओगे तो आपने जो आइटम कार्ट्स में डाले थे वो कार्ट्स में दिखेंगे। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप अपना एड्रेस दिखाओ, अपना एड्रेस डालो, अपनी सिटी डालो, अपना पिन कोड डालो, कंटिन्यू करो, कैश पेमेंट करो, और आपका ऑर्डर यहाँ पे शो होने लगेगा जो आपने ऑर्डर किया है। इतना काम कस्टमर कर सकता है। अब लॉग आउट करके हम लोग चलते हैं, एडमिन से लॉग इन करते हैं, codeWithWed@test.com। अब हमने एडमिन से लॉगिन किया। जब हम एडमिन के मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कैटेगरीज आएंगे, तो यहाँ से आप कैटेगरीज मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये हेडर्स में जो कैटेगरीज आ रही थी वो यहीं से आ रही थी, तो अगर मुझे किसी कैटेगरी ऐड करना है तो मैं यहाँ से कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ, किसी कैटेगरी को डिलीट करना है तो कर सकता हूँ, एडिट करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग किसी प्रोडक्ट को, अगर हमें प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो हम यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, किस कैटेगरी का हमारा प्रोडक्ट है, ब्रांड क्या है। इस तरीके से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और किसी प्रोडक्ट का प्राइस भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। और डिलीट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। उसके बाद हम लोग ब्रांड्स को भी मैनेज कर सकते हैं कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा ब्रांड ऐड करनी है तो कर सकते हैं, डिलीट करनी है या एडिट करनी है तो हम लोग कर सकते हैं।
और उसके बाद जो भी कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर्स हमें यहाँ पे दिखेगा। ओके, ये कस्टमर के द्वारा किए हुए ऑर्डर्स हैं और यहाँ एडमिन अपने ऑर्डर्स देख सकता है और ऑर्डर्स को, ये अभी जो हमने करंट ऑर्डर किया है वो ऑर्डर है, उसको मार्क कर सकता है डिस्पैच, शिप्ड और डिलीवर्ड। ओके, तो मान लीजिए अभी ऑर्डर हमारा डिस्पैच्ड है, ये एड्रेस है, इस पे हम लोग डिस्पैच करेंगे और वो कस्टमर जब हमारा लॉगिन करेगा तो अपने ऑर्डर्स में जाएगा तो वो देखेगा कि ऑर्डर स्टेटस जो है वो शिप्ड है। ठीक है, ये पूरा ई कॉमर्स जो है हमने कंप्लीट किया हुआ है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है जो हमने अभी दिखाया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं कि हम लोग क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप से। हम लोग एक एंगुलर का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एंगुलर मटेरियल में हम लोग यूआई कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए करेंगे। टेलविंड सीएसएस हम सीएसएस के लिए यूज करेंगे, डिजाइन्स के लिए। उसके बाद हम लोग नोड जेएस प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और उसमें हम लोग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे नोड.जेएस प्रोजेक्ट का और उसके बाद हम लोग एक सैंपल एपीआई क्रिएट करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारा नोड.जेएस प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम लोग मोंगोडीबी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मोंगोडीबी में हमारे हम फिर एंटिटीज़ जिस कलेक्शंस क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग एसक्यूएल में टेबल भी बोलते हैं। तो अगर आप एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, तो उसमें कौन-कौन सी टेबल होनी चाहिए? यूज़र टेबल होगी क्योंकि आप कस्टमर का, एडमिन्स का, यूज़र्स का रिकॉर्ड रखेंगे तो यूज़र टेबल होनी चाहिए। फिर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट तो होंगे ही होंगे। उसके बाद कैटेगरी होगी हमारी, प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हम डिफाइन करेंगे। ऑर्डर डिफाइन करेंगे क्योंकि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो हम ऑर्डर डेटा टेबल कलेक्शन में उसका रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। जब भी कोई कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आएगा, वो कोई आइटम सेलेक्ट करेगा तो बाई करने के लिए वो हमारे कार्ट टेबल में स्टोर होगा। ओके, और कस्टमर विश लिस्ट में भी अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है कि इन फ्यूचर अगर उसे बाई करना है तो वो बाई कर सकता है। तो ये मोटा मोटा कलेक्शंस होंगे हमारे टेबल मोंगोडीबी में। इसके अलावा अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो वो हम लोग ऑन ऑन द रन ऐड करेंगे कलेक्शन, बट अभी मैं इतने ही कलेक्शन सोच पा रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग रियल में कोड करेंगे तब हो सकता है मुझे कोई एक्स्ट्रा टेबल्स बनानी पड़े तो उस समय हम लोग बनाएंगे। ये हमारा सेटअप का पार्ट हो गया नोड जेएस का। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटेगरी मैनेजमेंट से। तो हम लोग ऐड कैटेगरी बनाएंगे। तो ऐड कैटेगरी में क्या होगा कि हम लोग एक एपीआई बनाएंगे जो कैटेगरी को डेटाबेस में ऐड करेगा। उस एपीआई को हम लोग एंगुलर प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे। सेम अपडेट कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी रहेगा। सेम हम लोग मैनेज प्रोडक्ट करेंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे जो कि हमारे वेबसाइट पे लिस्ट होगा। अपडेट डिलीट भी इसमें हम लोग मैनेज करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करेंगे कि यूजर रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट है कैटेगरी और प्रोडक्ट का उसको सिक्योर करेंगे। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ऐड अपडेट डिलीट ऑपरेशन है हमारा, ये दोनों मैनेज कैटेगरी और मैनेज प्रोडक्ट का, इसको केवल एडमिन यूजर कर सकता है, नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। तो यूजर दो तरीके से रजिस्टर होगा। एक से जब वो रजिस्टर होगा तो वो सिंपल यूजर होगा, बट मेरी खुद की ईमेल आईडी एज ए एडमिन रजिस्टर होगी। तो केवल जो ईमेल एज ए एडमिन रजिस्टर्ड है वही प्रोडक्ट और कैटेगरी को मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज बाकी जितने भी ईमेल्स हैं वो एज ए कस्टमर वर्क करेंगे। मैनेजमेंट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने होम पेज को डिजाइन करेंगे। वहां पे हम लोग हेडर क्रिएट करेंगे। हेडर में हम लोग सर्च और कार्ड दिखाएंगे। एक कैटेगरी मेनू दिखाएंगे जिसपे आप क्लिक करके उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। फिर हम होम पेज पे फीचर्ड प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, न्यू अराइवल्स प्रोडक्ट दिखाएंगे। प्रोडक्ट सर्च भी हम लोग हेडर में कर सकते हैं। जब यूजर प्रोडक्ट सर्च करेगा तो हम लोग उसको प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे ले जाएंगे। वहां पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे होंगे विद पेजिनेशन। और वहां पे आप फिल्टर भी कर सकते हो कैटेगरी से, प्राइस रेंज से। और भी देखेंगे कि अगर कोई फिल्टर हम लगा सकते हैं तो वो फिल्टर भी लगाएंगे। प्रोडक्ट को आप सॉर्ट कर पाएंगे, लो टू हाई प्राइस, हाई टू लो प्राइस, न्यू अराइवल्स, लाइक दिस। फिर उसके बाद अगर आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आप उस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेजेस दिखेंगी, प्रोडक्ट का इन्फो दिखेगा, प्राइस दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ऑल द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट विल बी शोन ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज। फिर आप वहीं पे हाँ आपको सिमिलर प्रोडक्ट भी दिखेंगे कि आपने जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हो उससे सिमिलर प्रोडक्ट क्या है वो भी आपको दिखेंगे। और उसके बाद आप वहीं से
बाई, ऐड टू कार्ट कर सकते हो और बाई कर सकते हो। फिर प्रोडक्ट पे वहीं पे ऐड टू विट लिस्ट का भी ऑप्शन होगा। फिर एक विश लिस्ट पेज बनाएंगे जहाँ पे सारे आपके विश लिस्टेड प्रोडक्ट दिखेंगे। शॉपिंग कार्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट आप कार्ट में ऐड कर सकते होगे वो कार्ट पेज पर आपको दिखेगा, क्या अमाउंट है टोटल कार्ड्स का, आप वहीं से बाई कर सकते हो और कार्ट को क्लियर भी कर सकते हो। जब आप ऑर्डर को बाई करोगे उसके बाद अपना आप एड्रेस दिखाओगे, पेमेंट सेलेक्ट करोगे कैश और ऑनलाइन, उसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आप माई ऑर्डर पेज पे चले जाओगे। वहां पे आपके जितने भी प्रीवियस ऑर्डर हैं वो विद द स्टेटस दिख रहे होंगे। फिर हम लोग एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे सारे ऑर्डर, जितने भी कस्टमर ऑर्डर्स करेंगे उनका ऑर्डर दिखेगा और आप ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर सकते हो, जैसे इन प्रोग्रेस, प्रोसेसिंग, इन ट्रांजिएंट, कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट होगा मतलब वो डिलीवर हो गया, क्योंकि हम लोग डिलीवरी ट्रैकिंग नहीं करेंगे यहाँ पे, वो आउट ऑफ द स्कोप है इस प्रोजेक्ट का। तो ये पूरा एक रोड मैप है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, माई स्टोर, माई ई कॉम, या लिखते हैं इसका नाम ई कॉम स्टोर। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। इसका एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे, MKDIR CD। अब यहाँ पे आ गए हम अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे वेब ऐप का, वो हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनजी वर्जन चेक करते हैं अपने एंगुलर का वर्जन। और मेरे सिस्टम पे एंगुलर 18 इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एनजी न्यू वेब ऐप। ये मेरा वेब ऐप हो गया, फ्रंटिंग। तो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं और हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इट विल टेक टाइम, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट एंगुलर का क्रिएट हो गया है। इसको हम लोग VS कोड में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेब ऐप है जो कि एंगुलर में है। इसको रन करके चेक करते हैं हम लोग। टर्मिनल ओपन करेंगे, CD वेब ऐप, हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर गए और यहाँ पे ng सर्व कमांड रन किया, तो ये हमारे प्रोजेक्ट को रन करेगा। ये हमारा एंगुलर का न्यू प्रोजेक्ट हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, अब इसमें हम लोग एंगुलर मटेरियल सेटअप करेंगे। ओके, तो एंगुलर मटेरियल पे चलेंगे और उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें रन करनी है ये कमांड। ओके, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे Ctrl+C से। अब हम लोग थीम सेलेक्ट करेंगे, एजर ब्लू थीम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। इसके बाद सेटअप एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी, यस। इंक्लूड द एनिमेशंस, यस। हमारा एंगुलर मटेरियल सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो गया। अगर हम लोग पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे एंगुलर मटेरियल हमें मिलेगा, 18 वर्जन हमारा इंस्टॉल्ड हो गया है। और एंगुलर डॉट जेसन फाइल में हमें हमारी यहाँ पे थीम भी इंस्टॉल्ड हो गई है। ओके, इस तरीके से अब हम इसको रन करके देखेंगे, ng सर्व, और चेक करेंगे कि एंगुलर मटेरियल हमारा इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं। तो हम अपने ऐप कंपोनेंट से सारा HTML यहाँ से हटा देंगे और एक हेलो वर्ड सिंपल राइट करेंगे। ओके, ये हेलो वर्ड आया। अब हमको एंगुलर मटेरियल की चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो इंपोर्ट करेंगे हम लोग एंगुलर मटेरियल की बटन और इसको हम लोग चेक कर लेंगे इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। तो अपने ऐप कंपोनेंट में एंगुलर बटन हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ये हुआ, इसके बाद हमें यहाँ पे करना है बटन, बटन
यहाँ पे मैट रेस बटन कलर प्राइमरी, इससे हमें एक ब्यूटीफुल बटन मिलनी चाहिए। ओके, ये यहाँ पे हमें बटन आ गई। और इसको हमको फ्लैट, अगर और भी वेरिएशन देखने हैं तो इसको हम लोग करेंगे फ्लैट फ्लैट बटन। अब इसको एक नॉर्मल बटन यहाँ पे दिखेगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, एंगुलर मटेरियल वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें टेलविंड सीएसएस सेटअप करना है। तो टेलविंड सीएसएस सर्च करेंगे, टेलविंड सीएसएस इंस्टॉलेशन में गए, फ्रेमवर्क गाइड में गए और हमने अपना सेलेक्ट किया एंगुलर। और एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए हमें रन करनी है, एंगुलर में हमें टेलविंड कॉन्फ़िगर करने के लिए रन करनी है ये कमांड, जिसको हम लोग रन करेंगे। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, कॉपी नहीं हुआ है, इसको कॉपी करते हैं। इससे हमारा टेलविंड सीएसएस और पोस्ट सीएसएस ऑटो प्रीफिक्सर ये हमारा इंस्टॉल्ड हो जाएगा। पैकेज डॉट जेसन में इसकी एंट्री भी आ जाएगी। इसके बाद हमें एक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करना है टेलविंड सीएसएस के लिए। यहाँ पे एक फाइल हमारी टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट जेएस रेडी हो गई है, जिसमें हमें ये कंटेंट पेस्ट करना है। ओके, बेसिकली ये कंटेंट हमें बता रहा है कि हमें ट्रैक करना है एसआरसी फोल्डर के अंदर एचटीएमएल और टीएस फाइल। आप यहाँ पे जितनी भी टेलविंड सीएसएस लिखेंगे वो जनरेट होंगी आउटपुट में। उसके बाद हमें बेस सीएसएस जो है वो अपने स्टाइल फाइल में इंपोर्ट करना है, लाइक दिस। आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ये रिमूव करके। अब इसको हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। एनजी सर्व, अब हमको वेरीफाई करना है कि हमारा टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं। तो इसको हम लोग क्लास देंगे बीजी ब्लू। अगर बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे सेट हो गया, इसका मतलब टेलविंड सीएसएस हमारी कॉन्फ़िगर हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर कर लिया। तो हमारा एंगुलर पार्ट कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट सेटअप का। अब हम लोग नोड जेएस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें करना है सबसे पहले, एक यहाँ पे हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा बैकएंड। इस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग अब यहाँ पे अपने टर्मिनल को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ओके, एक पे हम लोग रन करेंगे अपना नोड.जेएस और एक पे हम लोग रन करेंगे अपना फ्रंट एंड। तो यहाँ पे हम लोग सीडी बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, थोड़ा ज़ूम करते हैं। अब यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो सर्च करेंगे एक्सप्रेस.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस नोड इनिट। हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नोड.जेएस का। हुआ प्रॉब्लम, मॉड्यूल ई कॉमर्स बैकएंड npm, ओके सॉरी, npm init, npm init ऐप डॉट जेएस, ये हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेगी। इस तरीके से हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हम लोग अब इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गया है।
तो अब सबसे पहले हम लोग एक app.js फाइल यहाँ क्रिएट करेंगे बैकएंड फोल्डर के अंदर, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस से। और फिर हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे, और ये ऐप हम लोग एक पोर्ट पे 3000 पोर्ट पर लिसन करेंगे। लिसन कैसे करेंगे, एक सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं एचटीटीपी सर्वर एक्सप्रेस में, जो हमने ऐप क्रिएट किया है इसी को ऐप डॉट लिसन करेंगे, और ये इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे पोर्ट नंबर, और ये हमें एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर इसमें कुछ एरर हुई तो हम लोग उसको, या कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे अगर इसने हमें, जैसे ही हमें कॉल बैक बैक आएगा उसका मतलब हुआ सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो हम अपना पोर्ट नंबर यहाँ एज ए वेरिएबल डाल सकते हैं। ओके, अब इस प्रोजेक्ट को हमें रन करने के लिए क्या करना है, अपने पैकेज डॉट जेएस में जाएंगे, सीधे हम लोग एक स्क्रिप्ट यहाँ पे डालेंगे, स्टार्ट, और यहाँ पे हमारा होगा नोड ऐप डॉट जेएस। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो रन करने के लिए npm स्टार्ट। इसका मतलब हुआ हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 3000 पोर्ट पे नोड जेएस का चल रहा है। इसको हमको चेक करने के लिए लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000, यहाँ पे ये लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी हमारे पास कोई एपीआई नहीं है बट ये रन कर रहा है। ओके, अब हम लोग एक एपीआई क्रिएट करेंगे, सैम्पल एपीआई जो हमने अपने रोड मैप में यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, सर्वर इंस्टॉल कर लिया, अब एक स्टेटस एपीआई हमें क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड प्रोजेक्ट और बैक एंड प्रोजेक्ट अलग अलग विंडो में ओपन कर लेते हैं। इससे क्या हो रहा है, अभी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, यहाँ पे फाइल्स पता नहीं चल रही कि मैंने फ्रंट एंड की ओपन की है या बैक एंड की ओपन की। ओके, तो मैं इस बीएस कोड को क्लोज कर रहा हूँ, और टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे cd वेब ऐप और कोड डॉट, ये वीएस कोड हमारा फ्रंट एंड का ओपन हो गया। ओके, ये हमारा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है। और अगर हम cd बैक एंड करें और यहाँ पे वीएस कोड ओपन करें, तो ये हमारा बैक एंड का वीएस कोड हो गया। ओके, इस तरीके से दो अलग अलग विंडोज में हम लोग वर्क करेंगे। ओके, अब हमें एक स्टेटस एपीआई क्रिएट करनी है। तो स्टेटस एपीआई क्रिएट करने के लिए ऐप डॉट गेट, और जब हमारे रूट पे रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से एक कॉल बैक हमको चाहिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें मिलेगा जब ये कॉल बैक पाइपलाइन रिक्वेस्ट पाइपलाइन आएगी यहाँ से। और जब अगर हमको यहाँ से रिटर्न करना है तो हम लोग रेस डॉट सेंड सर्वर रनिंग, ये मैसेज यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी एक सैम्पल एपीआई हो गई कि ये देखने के लिए कि हमारा सर्वर रन कर रहा है या नहीं। अब इसको प्रोजेक्ट को हम लोग फिर से रन करेंगे, npm स्टार्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा। ओके, तो क्या हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो रिफ्रेश करेंगे, सेंड इनकोडिंग इज नॉट अ फंक्शन। ओके, क्या प्रॉब्लम किया है, सेंड इनकोडिंग नहीं है, ये ओनली सेंड है। ओके, प्रोजेक्ट को फिर से रन करेंगे, npm स्टार्ट, चेक। इस बार हमें यहाँ पे सर्वर रनिंग का मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है और हमने एक सैम्पल एपीआई यहाँ पे
क्रिएट कर ली है नोड जेएस की। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हम लोग प्रोजेक्ट का फोल्डर आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है राउट्स का। राउट्स, यहाँ पे हमारी सारी एपीआईज के राउट्स होंगे, तो जैसे कैटेगरीज, प्रोडक्ट, लॉगिन, ऐसे राउट्स हमारे होंगे। और उसके बाद हमारा एक फोल्डर होगा हैंडलर्स का, जो हम लोग हैंडलर्स रखेंगे लॉजिक के लिए। ओके, और एक फोल्डर हमारा होगा डेटाबेस के लिए, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस के मॉडल्स क्रिएट करेंगे। ये हमारा मोटा मोटा नोड जेएस प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, एक सिंपल प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे मोंगो डीबी कलेक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मोंगोज इंस्टॉल करना है। मोंगो इंस्टॉल करने के लिए हम अपना प्रोजेक्ट टॉप करेंगे और यहाँ पे करेंगे npm इंस्टॉल मोंगोज। बेसिकली मोंगोज हमारा एक ओआरएम होता है, जिसका यूज करके हम लोग मोंगो डीबी से डेटा फेच या इंसर्ट करते हैं। तो हमें नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी, मोंगोडीबी की क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती, हम सीधे मॉडल्स का यूज करके मोंगोडीबी से कनेक्शन करेंगे। हम लोग अपना मोंगोडीबी ओपन कर लेते हैं। मेरे सिस्टम पे मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड है और मैं मोंगोडीबी कॉम्पास यूज कर रहा हूँ डेटा एक्सप्लोर के लिए। ओके, ये आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं अपना लोकल होस्ट कनेक्ट करता हूँ, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ओके, तो मैंने कनेक्ट किया, ये मेरा यहाँ पे डेटाबेस सर्वर है मोंगोडीबी का। यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा। उस डेटाबेस का हम लोग नाम रखते हैं माई शॉप, या हमने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है वही रख सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ई कॉम स्टोर। ओके, तो यही हमारे फोल्डर, डीबी का भी नाम हम लोग रख देते हैं डीबी। ओके, और इसमें हमारा, हमें पता है कि एक यूजर्स नाम से कलेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, या हम देख लेते हैं बिना बिना कलेक्शन के हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते। तो एक यूजर्स नाम से कनेक्शन हम लोग कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे, तो एक टेबल बन गई और ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। और हमारा मोंगो डीबी भी इंस्टॉल्ड हो गया। अब चलते हैं मोंगो डीबी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग एंटिटीज क्रिएट करेंगे। एंटिटीज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, यूजर डॉट जेएस। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे मोंगोज। अब हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, टेबल का स्कीमा, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा। अब इस क्लास, इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारे यूजर्स में जो भी कॉलम्स या प्रॉपर्टीज रखनी है वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो यूजर्स का नेम प्रोवाइड करेंगे, ईमेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक पासवर्ड होगा, उसके बाद इज एडमिन होगा, राइट, यूजर एडमिन है या नहीं है, राइट। इस तरीके से हमारे पास यूजर्स की ये 4 प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद ये हमारा, हम यहाँ से एक मॉडल जो बनाएंगे, इसके थ्रू हम लोग डीबी एक्सेस करेंगे। ये तो हमने स्कीमा क्रिएट किया। ओके, अब स्कीमा के थ्रू हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, जो मॉडल हमारा ओआरएम मॉडल होगा, जिसका यूज हम लोग करेंगे डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। तो मोंगोज डॉट मॉडल, अब उसका नाम हम लोग देंगे यूजर्स, और यहाँ पे देंगे यूजर्स स्कीम। और इसको हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया अपना यूजर स्कीमा। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे कैटेगरी डॉट जेएस, यानी अपनी कैटेगरी की टेबल। सेम इसको हम लोग कॉपी करते हैं
और यहाँ पे कैटेगरी स्कीमा, कैटेगरीज, तो कैटेगरीज में केवल हम लोग कैटेगरी की का नेम रखेंगे। ओके, इस तरीके से हमारा कैटेगरी स्कीमा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट का स्कीमा क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट डॉट जेएस, सेम करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पेस्ट करेंगे, इसका नेम चेंज करते हैं प्रोडक्ट स्कीमा। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट का नाम, हमारे कलेक्शन का होगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हम लोग प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, डिस्क्रिप्शन होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, और क्या फील्ड्स हो सकती हैं, प्राइस होगा, परचेज प्राइस। ओके, परचेज प्राइस के बाद हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस के बाद हम लोग इसमें इमेजेस, इमेजेस रखेंगे। ओके, इमेजेस, इसमें हम लोग एरे रखेंगे। ओके, तो इमेजेस, हाफ स्ट्रिंग, हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया। और आप सोचो क्या है पॉसिबल है, कैटेगरी आईडी, क्या कैटेगरी आईडी, ये होगा हमारा रेफरेंस कैटेगरी टेबल के थ्रू। तो इससे हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग रेफरेंस कैसे देते हैं। तो हम लोग मोंगोज वेबसाइट पे चलेंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, स्कीमा पे चलेंगे, तो मिल रहा है, सर्च करते हैं मोंगो स्कीमा का रेफरेंस अदर फील्ड। ओके, ये सर्च करेंगे हाउ टू रेफरेंस। यहाँ पे अगर आप देखो, तो अगर किसी फॉरेन आईडी हमें देनी है, तरीके से दे सकते हो कि हम कैटेगरीज से हमें रेफर करना है। ऑब्जेक्ट टाइप, इसका टाइप हमारा जो कैटेगरी आईडी का होगा वो ऑब्जेक्ट टाइप होगा। इस तरीके से हम फॉरेन रिलेशनशिप देते हैं। ओके, फॉरेन रिलेशनशिप हम इस तरीके से देते हैं। और इसके अलावा क्या चीज़ें हम प्रोडक्ट में दे सकते हैं, ये आई थिंक सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर डॉट जेएस। सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर का स्कीमा क्रिएट करेंगे। और ऑर्डर में हमारा होगा डेट, आइटम्स, ये हमारा एरे होगा, सेमी। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे ऑर्डर, डेट, आइटम, और यहाँ पे हम लोग रख स्टोर कराएंगे स्टेटस, ये होगा हमारा नंबर। अब इसके अलावा क्या भी जो भी जरूरत होगी हम लोग बाद में ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा ऑर्डर टेबल हो गई। नेक्स्ट हम लोग विश लिस्ट करेंगे डॉट जेएस, सेम एट इट इज। तो यहाँ इसमें स्टोर करेंगे प्रोडक्ट आईडी, और पहले इसका नाम चेंज करते हैं, विश लिस्ट। विश लिस्ट में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, सबसे पहले तो यूजर आईडी, और वो यूजर आईडी हमारी होगी लाइक दिस, रेफरेंस होगा हमारे यूजर्स टेबल से। के बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडीज जो कि एरे होंगी, एरे ऑफ नंबर्स होगा या एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। ओके, इसमें हमारी सारे प्रोडक्ट आईडी होंगी। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे कार्ड्स डॉट जेएस, जैसे हमने विशलिस्ट का क्रिएट किया है सेम टू सेम कार्ड का भी होगा। कार्ड, कार्ड, तो इस तरीके से हमारे सारे कलेक्शंस के मॉडल्स क्रिएट हो गए, स्कीमा क्रिएट हो गया। ओके, ने और इनमें अगर अगर हमें कोई फील्ड ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो जब हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है, अब हमें मोंगोडीबी कनेक्शन करना है। तो मोंगोडीबी कनेक्शन करने के लिए हम अपने ऐप डॉट जेएस फाइल में जाएंगे, सॉरी, मोंगोज को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एसिंग फंक्शन कनेक्ट डीबी। ठीक, और इसमें हम लोग मोंगोज डॉट कनेक्ट, यहाँ पे हम लोग अपना कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे जो लोकल मोंगोडीबी का, और इसमें हम लोग अपने डेटाबेस का नाम भी प्रोवाइड करेंगे, डीबी नेम। तो हमारा डीबी नेम क्या है, हमारा डीबी नेम है ई कॉम स्टोर डीबी, तो वो हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसको अवेट करने का। ओके, ये फंक्शन अगर हमको कनेक्ट डीबी जो बनाया है, अगर इसको हम कॉल करेंगे तो ये मोंगो डीबी से कनेक्ट करेगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कनेक्ट मोंगो डीबी को कॉल करेंगे, और यहीं पे हम लोग कैच कर लेते हैं एरर। ओके, अगर कोई एक्सेप्शन होगा कनेक्शन में तो यहाँ पे हम लोग को कंसोल कर लेंगे। चलिए अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सब कुछ सेटअप हुआ है या नहीं प्रॉपर।
तो प्रोजेक्ट तो हमारा रन कर गया, एपीआई को भी चेक कर लिया। अब हमारा यहाँ पे तो रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है। डेटाबेस को कंसोल पे देखते हैं कि हमारा मोंगो डीबी कनेक्ट हुआ या नहीं। आई थिंक कनेक्ट नहीं हुआ या हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मोंगो डीबी कनेक्टेड, क्योंकि अगर एक्सेप्शन नहीं आया तभी हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा। चेक करते हैं इसको स्टार्ट करके। तो हमारा मोंगो डीबी जो है वो कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब मोंगो डीबी हमारा कनेक्ट हो गया। ओके, तो हमने नोड जेएस प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया प्रॉपर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैनेज कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज में डॉट डेटा यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। उसके लिए हमें एक एपीआई क्रिएट करनी है क्लाउड्स फोल्डर में। यहाँ पे हम लोग कैटेगरी डॉट जेएस करेंगे। ये हमारा कैटेगरीज का राउटिंग होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस के बाद हम लोग एक राउटर क्रिएट करेंगे, राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर के बाद, और फिर हम लोग यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट एपीआई हमारी होगी स्लैश टेस्टिंग फंक्शन। हम लोग यहाँ पे कॉल बैक मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे डेटा कैटेगरी टेबल में। ओके, तो हमें कैटेगरी मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए कॉन्स्ट कैटेगरी रिक्वायर डीबी स्लैश कैटेगरी। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे कैटेगरी मॉडल को, और कैटेगरी मॉडल को ऐड या इंसर्ट फंक्शन है हमारा, इंसर्ट हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे, कैटेगरी डॉट न्यू कैटेगरी। इसमें हम लोग ऑप्शन बताएंगे नेम ऑफ द कैटेगरी। कैटेगरी का नेम हम लोग कैसे लेंगे, बॉडी से। तो कैटेगरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ से ये हमारा कैटेगरी हो गया, और कैटेगरी डॉट नेम ये हमारा कैटेगरी होगा। अब हमको इसको सेव करना है डीबी में। ठीक, तो हम सेव फंक्शन कॉल करेंगे और यहीं से हम लोग रिटर्न हो जाए। और अगर हम जो कैटेगरी हमारी सेव हुई है उसको अगर हमें रिटर्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी डॉट टू ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पोस्टमैन ओपन करेंगे इस एपीआई को चेक करने के लिए। इसके बाद हमें एक्सपोर्ट करना है
इस राउटर को एक्सपोर्ट करने के बाद ऐप डॉट जेएस फोल्डर पे ऐप डॉट जेएस फाइल में हम लोग इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट कैटेगरी राउट रिक्वायर, और इसको यहाँ पे सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है, ऐप डॉट यूज कैटेगरी राउट। अब पाथ हमको अगर कुछ बताना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चीजें हमारा कैटेगरी से स्टार्ट हो, कैटेगरी वो हमारा यहाँ पे जाएगा। इसके बाद का हम लोग कैटेगरी राउट्स में मैप करेंगे। और चूंकि हम लोग जेसन डेटा भेजेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है ऐप डॉट, एक मिडिल वेयर यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसकी वजह से हम लोग जेसन के फॉर्मेट में डेटा सेंड कर पाएंगे अपने सर्वर में। ओके, चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। 3000 पोर्ट पे हमारा चल रहा है डेटा। यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। कुछ एरर आई है, इज रॉन्ग, तो नो ऑथ करेंगे। अभी कोई ऑथराइजेशन नहीं है यहाँ पे, फिर भी अभी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक बार यहाँ कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट यहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है। लॉग हेयर, अच्छा हम एच टी टी पी यू आर एल पे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो अभी फिर से हमने रिक्वेस्ट सेंड किया। अब यहाँ पे कोई एरर आई है। एरर क्या आई है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कैटेगरी कांट एक्सेस कैटेगरी बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, यहाँ पे हमको इसको एज ए इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो हम लोग मॉडल करेंगे। मॉडल, और इसको यहाँ से रिटर्न नहीं, यहाँ से अगर हमको यहाँ सेंड करना है रेस्ट डॉट जेसन, तो हम लोग एज ए जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। सेंड भी कर सकते हैं। लेट्स चेक इट। ये हमारा रिस्पॉन्स आया, और उसके बाद हमारी कैटेगरी भी सेव्ड हो गई और हमें यहाँ पे एक कैटेगरी रिटर्न मिली। ओके, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आया है। अपने डेटाबेस में चलेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी स्टेबल तो क्रिएट हो गई, बट मॉडल में कोई नेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ से मॉडल भेजा ही नहीं। तो हमें यहाँ बॉडी में एज ए रॉ जेसन फॉर्मेट में यहाँ से नेम भेजना है हमें, स्पोर्ट्स। ये हमने यहाँ से सेंड किया। अब देखते हैं, अभी भी डेटा हमारा यहाँ से नहीं गया बॉडी में। एक बार रीस्टार्ट करते हैं। कैटेगरी स्कीमा को देखते हैं हम लोग। ये हमारे प्रॉपर्टीज तो है ना, यस, नेम हमारी प्रॉपर्टीज है। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है?
जावास्क्रिप्ट नहीं, हमें जेसन यहाँ सेलेक्ट करना है। ओके, ये तो प्रॉब्लम होगी। जब यहाँ से हम लोग जेसन फॉर्मेट में डेटा सेंड करेंगे तब वहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड होगा। अब हमारा कैटेगरी यहाँ पे सेव्ड हो गई डेटाबेस में। इस तरीके से हम लोग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और हम लोग कैटेगरीज क्रिएट करेंगे मोबाइल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, फर्नीचर, फैशन, ग्रोसरी। इस तरीके से हमारी कैटेगरीज हो गई यहाँ पे सेव्ड। मैं इस कैटेगरी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि नेम नहीं है। तो हमारी ऐड एपीआई क्रिएट हो गई। तो कैटेगरी की ऐड एपीआई हमने क्रिएट कर ली। अपडेट एपीआई क्रिएट करने के लिए क्या करना है, लोग अब ऐप अपडेट एपीआई क्रिएट करेंगे। तो यहीं पे हमें पोस्ट की जगह पे एक पुट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। ओके, पुट पुट रिक्वेस्ट का यूज हम लोग अपडेट करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे सेव मेथड का यूज नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, कैटेगरी का जो हमारा मॉडल है उसका यूज करेंगे अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड एंड अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। या हम फाइंड वन करेंगे, फाइंड वन एंड अपडेट। अब यहाँ पे हमको फिल्टर प्रोवाइड करना है। तो फिल्टर कैसे होगा, आईडी फाइंड करेंगे और एक आईडी हम लोग यहाँ से देंगे और इसमें हम लोग अपना मॉडल प्रोवाइड कर देंगे। आईडी कैसे मिलेगी हमें, डायनेमिक राउटिंग से, यहाँ से। क्योंकि जो पुट रिक्वेस्ट होगी हम उसको किसी एक आईडी पे सेंड करेंगे, वहां से हमें आईडी मिलेगी और वो हमें मिलेगी मॉडल रिक्वेस्ट डॉट राउट डॉट परम या डॉट आईडी से। ओके, रिक्वेस्ट डॉट परम, लाइक दिस। इस एपीआई को हम लोग यूज करेंगे कैसे, अवेट, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाए, कुछ भी नहीं करेंगे, कल ओके रिटर्न कर देंगे। अब इस एपीआई को टेस्ट करना है, कैसे करेंगे। जैसे हमें ये स्पोर्ट्स वाली, ये होम एंड फर्नीचर को अपडेट करना है तो इसकी आईडी हम लेंगे यहाँ से और इस रिक्वेस्ट को पुट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। स्लैश आईडी हम प्रोवाइड करेंगे और इसका नेम हम लोग चेंज करना है हमें, होम एंड फर्नीचर। एस लगाया मैंने और इसको जैसे ही मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा कुछ प्रॉब्लम हुई, पुट रिक्वेस्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश आईडी में नहीं आया। का रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा। ओके, फिर से ट्राई करते हैं।
कुछ एरर हुई है। फर्स्ट एरर, find and mod caused by performing update on the underscore would modify the immutable underscore id। ओके, प्रॉब्लम इज, ये फिल्टर है, फिल्टर हमारा ये है। ये क्या कर रहा है कि पहले जिसकी आईडी है उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा और इस मॉडल में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उससे उसकी वैल्यूज को अपडेट कर देगा। ओके, अब एक चीज यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितनी बार एक्सेप्शन आ रहा है या हम कुछ चेंज कर रहे हैं हमें रीस्टार्ट करना पड़ रहा है नोड जेएस ऐप को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोड npm ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो हम कुछ भी जब चेंज करेंगे या एक्सेप्शन आएगा तो ये रीस्टार्ट कर देगा हमारे एप्लीकेशन को। पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब इसको यूज कैसे करना है, नोड मैन के साथ। यहाँ पे जो हम स्टार्ट कमांड हमने पैकेज डॉट जेसन में दी है उसको नोड की जगह पे नोड मैन करना है। अब ये इंस्टॉल होगा नोड मैन के साथ में। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसमें कुछ चेंज किया, ओके, और जैसे सेव किया हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हमें बार बार सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। चलिए इनपुट एपीआई को कॉल करके देखते हैं इस बार। ओके, इस बार हमें ओके मिल गया, यानी पुट एपीआई हमारी वर्क कर रही है। डेटाबेस में चेक करेंगे रिफ्रेश करके, यहाँ पे एस आ गया। इस तरीके से हमारी पुट एपीआई भी वर्क कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज है, हम जो भी राउट बनाए हैं यहीं पे अपना लॉजिक भी राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो राउट्स का यूज हमें सिर्फ राउट को रिस्पॉन्स फाइंड करने में और रिस्पॉन्स देने में, रिक्वेस्ट को रिसीव करने में और रिस्पॉन्स को रिटर्न करने के लिए यूज करना चाहिए। जो भी बिजनेस लॉजिक है हमारा, डेटा ऑपरेशन है या बिजनेस लॉजिक है, उसको हमें हैंडलर के अंदर करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कैटेगरी हैंडलर डॉट जीएस फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे फंक्शन ऐड कैटेगरी क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो भी लॉजिक हमारा ये है, वो हमारे ऐड कैटेगरी फंक्शन के अंदर आएगा। यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे कैटेगरी डॉट टू ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन रिसीव करेगा मॉडल। ओके, मॉड्यूल डॉट डॉट एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कैटेगरी फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा अपडेट का भी बनेगा। अपडेट के लिए हमें क्या करना है, हम एक आईडी लेंगे और मॉडल लेंगे, और जो यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मॉडल हमारा आ गया, आईडी हमारी आ गई, फंक्शन हमारा एसिन को भी अवेट करना है, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा ये फंक्शन, कुछ नहीं रिटर्न। ओके, और हम एक्सपोर्ट कर देंगे अपने अपडेट कैटेगरी फंक्शन को भी। ये हमारा हैंडलर क्रिएट हो गया। अब अपने राउट्स में इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये पार्ट हमें ऐड कैटेगरी, ये फंक्शन हमने इंपोर्ट किया, इसमें हमने मॉडल रिसीव किया। ठीक है? अब इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सेम यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट कैटेगरी का, और उसमें आईडी और मॉडल पास करेंगे। ओके, और हमारा प्रोजेक्ट रीस्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक
कैटेगरी और ऐड कर सकते हैं, टेस्ट कैटेगरी। ओके, हमने रन किया, टेस्ट कैटेगरी हमारी ऐड हो गई। डेटाबेस में हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे हमारी टेस्ट कैटेगरी ऐड हो गई। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने कोड को रिफैक्टर कर लिया। तो अब कैटेगरी राउट्स का हमारा यूज क्या हुआ, सिर्फ रिक्वेस्ट को रिसीव करना, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और रिस्पॉन्स रिटर्न करना, ये हमारा काम हमारे राउट्स में होगा। बाकी जो हमारा बिजनेस लॉजिक है या डेटाबेस ऑपरेशंस है वो हैंडलर्स में हो। इसके बाद हम लोग डिलीट कैटेगरी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम अपना हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट कैटेगरी में हमें सिर्फ आईडी चाहिए। ओके, डिलीट वन एंड here पे हम लोग फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट ये फंक्शन यूज कर सकते हैं और इसमें आईडी पास कर सकते हैं। ये क्या करेगा, हमारे फंक्शन कैटेगरी को डिलीट कर देगा और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। अब हम लोग डिलीट राउट बनाएंगे। ओके, तो डिलीट राउट के लिए क्या करना है, राउटर्स डॉट डिलीट स्लैश, यहाँ से हम राउट आईडी रिसीव करेंगे, सिंक रिक्वेस्ट डॉट स्लैश कॉमा रिस्पॉन्स, और इस बैक कॉल बैक में हमको क्या होगा, आईडी मिलेगी। आईडी से हम लोग डिलीट कैटेगरी फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें आईडी पास करेंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। ओके, तो अपडेटेड, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिलीटेड। इस तरीके से हमने अपनी डिलीट एपीआई भी क्रिएट कर ली। ओके, अब डिलीट एपीआई को टेस्ट करने के लिए हमने ये जो टेस्ट कैटेगरी बनाई है इसको अगर हमें डिलीट करना है तो हम पोस्टमैन में क्या करेंगे, डिलीट मेथड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी कैटेगरी आईडी प्रोवाइड करेंगे और जैसे ही हम लोग इसको कॉल करेंगे ये डिलीटेड रिस्पॉन्स आ गया, मतलब कैटेगरी हमारी डिलीट हो गई। डेटाबेस में हम वेरीफाई कर लेंगे, अभी टोटल 7 कैटेगरीज हैं। रिफ्रेश किया, 6 कैटेगरी हो गई और यहाँ से टेस्ट कैटेगरी हमारी डिलीट हो गई। इस तरीके से हमने एक कार्ड ऑपरेशन कर लिया। हमने ऐड कैटेगरी क्रिएट कर ली, अपडेट कैटेगरी कर ली, डिलीट कैटेगरी कर ली। ठीक, तो हमारी एपीआईज तो यहाँ से रेडी हो गई हैं। एपीआईज हमारी रेडी हो गई। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग एंगुलर प्रोजेक्ट में करेंगे एज ए फ्रंट एंड। तो हम लोग अपना नो एंगुलर फ्रंट एंड प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे तो कैटेगरी मैनेज करने के लिए कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो सब कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए एनजी जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट्स फोल्डर में हम लोग मैनेज फोल्डर एक क्रिएट करेंगे और मैनेज फोल्डर के अंदर एक कैटेगरी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग कैटेगरी फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इसकी राउटिंग अब हम लोग करेंगे ऐप डॉट राउट फाइल में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पाथ, तो सब एक होम कंपोनेंट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फॉर दिस सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, होम कंपोनेंट। तो जब हमारा पाथ इम्पटी होगा तो हम लोग कंपोनेंट कौन सा दिखाएंगे, होम कंपोनेंट। ओके, बट अब मैनेज जो हम कैटेगरी मैनेज करेंगे वो सिर्फ एडमिन करेगा। तो हम लोग पाथ क्या देख सकते हैं, एडमिन एडमिन स्लैश कैटेगरीज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट अपना दिखाएंगे कैटेगरीज कंपोनेंट। ओके, सेम हम एक फॉर्म कंपोनेंट ओपन करेंगे। जब हम लोग को कैटेगरी ऐड करनी होगी तो कैटेगरीज स्लैश ऐड, तो हम लोग कैटेगरी फॉर्म कंपोनेंट ओपन करेंगे। ओके, और जब हमें एडिट करना होगा तो एडिट के लिए इसी फॉर्म कंपोनेंट का यूज करेंगे, बट जो हमारी आईडी होगी वो डायनेमिक होगी। ओके, तो इस तरीके से हमने राउटिंग कर ली।
अब होम कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट पे हम जाएंगे, यहाँ पे राउटर आउटलेट का यूज करेंगे। राउटर आउटलेट का यूज क्यों करते हैं? राउटर आउटलेट बेसिकली क्या करता है, जो राउटर आउटलेट इस राउटर आउटलेट में ही हमारे राउटिंग कंपोनेंट जो होते हैं वो लोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लेट्स चेक इट। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, क्लियर ng सर्व। ओके, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो हमारा पाथ इम्प्टी है, इसलिए होम कंपोनेंट हमारा लोड हो रहा है, स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज पे हमारा कैटेगरीज कंपोनेंट लोड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जब कैटेगरीज हमारी यहाँ पे दिख रही, हम कैटेगरीज कंपोनेंट पे होंगे तो यहाँ पे हमें सारी कैटेगरीज को लिस्ट डाउन करना है। तो उसके लिए हमें एंगुलर मटेरियल का टेबल कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेबल में दिखाएंगे अपना डेटा। कंपोनेंट्स में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, और एग्जांपल्स से हम लोग कौन सी टेबल यूज कर सकते हैं? आई थिंक दिस टेबल विल वर्क बेटर, बिकॉज इसमें फिल्टर भी है और पेजिनेशन भी है, तो हमें सब कुछ एक ही प्लेस पे मिल गया। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इतने मॉड्यूल्स। इसको कॉपी करते हैं जल्दी से, अपने कैटेगरीज कंपोनेंट में जाएंगे, और इंपोर्ट एरे को हम लोग अपडेट करेंगे। अब हम लोग अपना HTML कॉपी करेंगे, इसके बाद हम लोग अप्लाई फिल्टर और डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसको एक बार देखते हैं। हमने एक डेटा सोर्स क्रिएट किया इम्पटी, इसमें हम लोग कैटेगरी एरे असाइन करेंगे। फिर इस डेटा सोर्स को एक पेजिनेटर से बाइंड किया और सॉर्ट से बाइंड किया। ओके, और ये हमारा फिल्टर एट्रीब्यूट है जो कि फिल्टर करने की यूज किया। हमने कुछ नहीं, बस सिंपल से इस एग्जांपल को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। डिस्प्लेट कॉलम में हम लोग आईडी और एक्शन, ये तीन चीजें यहाँ दिखाएंगे अपने टेबल में, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम को भी अपडेट करेंगे। तो नेम कॉलम हमारा हो गया, आईडी हो गया और एक्शन हो गया। तरीके से हमारा डेटा टेबल
क्रिएट हो गया। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है, लुक्स फाइन। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग सेंटर में लाते हैं। इस पूरे HTML को हम लोग एक व्यू में रैप करेंगे। रैप करने के बाद इस क्लास को भी हम लोग हटा देते हैं। टेबल पेजिनेटर क्लास शैडो एक्स एक्स 40 के मार्जिन टॉप को 10 देते हैं और को हम लोग विथ फुल दे देते हैं। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम कर दी? दोबारा स्टार्ट करते हैं। कुछ गड़बड़ तो किया नहीं है मैंने। फ्लेक्स कर दिया, राइट। फ्लेक्स से इसमें हो गई प्रॉब्लम। फ्लेक्स हटाते हैं। अब ये टेबल हमारी प्रॉपर दिख रही है। शैडो हमको देना चाहिए यहाँ गुड व्यू में। रैप करने के बाद शैडो हम लोग इस टेबल पे देंगे तो बेटर लगेगा। नाउ इट्स लुक गुड। अब हमको इसमें डेटा अपना बाइंड करना है। यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, वन कैटेगरी, मैनेज कैटेगरीज। क्लास लगाते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। ओके। अब हमें डेटा यहाँ पे सारा कैटेगरीज का शो करना है तो उसके लिए हमें एक एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। गेट एपीआई, ओके। यहाँ पे हम एक गेट एपीआई बनाएंगे। गेट एपीआई क्या करेगा? नथिंग, जस्ट हम ऐड यहाँ पे एक गेट कैटेगरी फंक्शन हैंडलर में बनाएंगे। ए सिंक फंक्शन गेट कैटेगरीज। हाँ, हम लोग कैटेगरी डॉट फाइंड कैटेगरीज अवेट से हमारी सारी कैटेगरीज फाइंड आउट हो जाएंगी। और इसी को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे कैटेगरीज डॉट मैप डॉट टू ऑब्जेक्ट, ओके। और इसी को हम अपने हैंडलर राउट में यूज कर लेंगे। गेट कैटेगरी इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ। गेट कैटेगरी, तो इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं अब इस एपीआई को कॉल करूँ गेट एपीआई के थ्रू, ये आईडी नहीं यहाँ से पास करनी, जैसे यहाँ पास करूँगा मुझे सारी की सारी एपीआई पूरी कैटेगरीज यहाँ लिस्ट हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अंडरस्कोर आईडी आ रहा है। चलो अभी इसको रहने देते हैं, इसको अलग से देखते हैं। अब ये डेटा हमें फाइंड करना है अपने टेबल में। तो सबसे पहले हमें एक सर्विस बनानी पड़ेगी, कैटेगरी सर्विस। एनजी जनरेट सर्विस, सर्विसेज फोल्डर के अंदर हम लोग एक कैटेगरी सर्विस करेंगे। सर्विस के अंदर हम लोग HTTP क्लाइंट का यूज करके एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ पे HTTP चेक HTTP क्लाइंट, इस HTTP क्लाइंट का यूज हम लोग एपीआई कॉल करने में करते हैं। फंक्शन बनाएंगे गेट कैटेगरीज, रिटर्न करेंगे HTTP गेट
और यहाँ पे हम लोग अपने एपीआई का यूआरएल प्रोवाइड करेंगे और ये है हमारी एपीआई का यूआरएल। इससे हमें सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। अब हम एचटीटीपी क्लाइंट यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसको हमें ऐप डॉट कॉन्फिग में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडर कैसे रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे जो प्रोवाइडर सारे हैं यहाँ पे हमें प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा लाइक। ठीक है, उसके बाद हमें अपने कैटेगरी कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी सर्विस इंजेक्ट करेंगे। अब कैटेगरी सर्विस हमें यहाँ पे इंजेक्ट हम कर रहे हैं तो हमें प्रोवाइड क्यों नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि जो हमारी कैटेगरी सर्विस है उसमें हमने एक डेकोरेटर लगा रखा है इंजेक्टर टू सर्विस लाइक दिस। लेट्स चेक, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसलिए हमें ऐप डॉट कॉन्फिग में रजिस्टर नहीं करना पड़ रहा है। सर्विस हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट कैटेगरी सर्विस का गेट कैटेगरीज फंक्शन कॉल करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है? ये सारी कैटेगरीज, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। कंसोल ओपन करेंगे। ओके, हमारी एपीआई पे एरर आ रही है, क्यों आ रही है, क्रॉस रीजन रिक्वेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। क्रॉस रीजन क्या होता है, हमारा जो फ्रंट एंड है वो 4200 पोर्ट पे ओपन हो रहा है, चल रहा है, और जो हमारा बैक एंड है वो 3000 पोर्ट पे चल रहा है, तो ये क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए हमें अपने नोड जेएस प्रोजेक्ट में कॉर्स अलाउ करना पड़ेगा। कॉर्स अलाउ करने के लिए क्या करते हैं, कॉर्स पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, npm इंस्टॉल कॉर्स। फिर हम अपने ऐप डॉट जेएस फोल्डर में, ऐप डॉट जेएस फाइल में जाएंगे, कॉन्स्ट कॉर्स रिक्वायर कॉर्स, कॉर्स पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। के बाद हम लोग ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर में इसको कॉर्स को एज ए फंक्शन कॉल प्रोवाइड कर देंगे। एज ए एक मिडिलवेयर रजिस्टर करेंगे कॉर्स मिडिलवेयर। अब ये हमारा क्रॉस रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा। पैकेज, हम लोग प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब रिक्वेस्ट को कॉल करके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब हमारा डेटा रिटर्न होना चाहिए, यहाँ पे हमें सारी कैटेगरीज यहाँ पे रिटर्न हो गई। ठीक है, अब इसे हमें बाइंड करना है अपने टेबल में। तो ये जो डेटा सोर्स हम लोग असाइन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को असाइन कर सकते हैं। अब हमारा डेटा यहाँ से आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो रहेगा ऐसे ही, हमें एनजी ऑन इनिट पे ये डेटा फाइंड करना पड़ेगा। कॉल ऑन इनिट पे हम अपनी सर्विस कॉल करेंगे और दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा में हम अपना डेटा असाइन करेंगे लाइक दिस। ओके, अब हमारा यहाँ डेटा आ गया। और यहाँ पे का जो हमारा कॉलम नेम है वो अंडरस्कोर आईडी है, इसलिए इसको हम लोग चेंज करें। और अपने एचटीएमएल में भी हमको फिर ये अपडेट करना पड़ेगा, अंडरस्कोर यहाँ पे रख देते हैं अंडरस्कोर आईडी। ठीक, वहाँ पे इसको आईडी की रख, तो जब आईडी कॉलम आएगा तो हमें अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू प्रिंट करनी है टेबल पे। ये हमारा एक्शन है, को भी चेंज करते हैं, ये एक्शन। और यहाँ पे हम लोग एडिट और अपडेट की बटन दिखाएंगे। मैट कूलर मटेरियल की मैट बटन हमको इंपोर्ट करनी है। मैट बटन मॉड्यूल एडिट मैट लिस्ट बटन कलर
एक्सटेंड और डिलीट के लिए हम लोग कलर फॉर रेड कलर से आएगा बटन। अब चेक करते हैं, लुक्स लाइक ओके। थोड़ा बटन में मार्जिन देते हैं, क्लास MR4। सर्च करते हैं, अगर मुझे फैशन सर्च करना है, कि हमारी फैशन कैटेगरी सर्च हो गई। इस तरीके से हमारा, अब पेजिनेशन देखिए, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कैटेगरी दिख रही है। तो हमारा मैनेज कैटेगरी का हमने डेटा यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। अब हमें अपना एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी का बटन हमको देना है। ओके, तो इस हेडिंग को हम एक व्यू में रैप करेंगे और इसको हम फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई बिटवीन करेंगे और अपनी बटन कॉपी कर लेते हैं। ये ऐड न्यू कैटेगरी, कलर इसका हम लोग प्राइमरी करेंगे। लुक्स गुड। अब जब हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ओपन होना चाहिए, मैं कैटेगरी फॉर्म। ओके, तो उसके लिए हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। राउटिंग करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे राउटर लिंक। राउटर लिंक करने के बाद यहाँ पे हम लोग राउटर लिंक देंगे स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज स्लैश ऐड। ये हमारा राउट है। कैसे पता? ये यहाँ पे हमने एज ए एक राउट रजिस्टर कर रखा है। जब ये राउट ये यूआरएल ओपन होगा तो हमारा ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये यहाँ पे ये राउट दे रहे हैं। अब चेक करते हैं, तो हमने क्लिक किया, हमारा फॉर्म ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें कैटेगरी फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक? एक सिंपल कैटेगरी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे। व्यू क्लास TX40 MT10 और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। में हम लोग फ्लेक्स लगाते हैं, फ्लेक्स कॉलम, यहाँ पे हेडिंग देते हैं ऐड कैटेगरी न्यू कैटेगरी और इस फॉर्म में हम लोग फ्लेक्स क्लास W फुल, यहाँ पे मैट फॉर्म फील्ड यूज करेंगे। तो फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मैट इनपुट मॉड्यूल इंपोर्ट किया। ओके, और बटन की भी ज़रूरत होगी तो मैट बटन मॉड्यूल भी हमने इंपोर्ट कर लिया। मैट फॉर्म फील्ड का यूज करेंगे, मैट लेबल, यहाँ पे हम लोग नेम देंगे और इसके नीचे एक इनपुट बॉक्स देंगे और इसको एंगुलर मटेरियल का मैट इनपुट के बाद सेम हम नीचे एक बटन देने जा रहे हैं। गैप देते हैं, गैप 4, टेक्स्ट जस्टिफाई सेंटर, बटन को सेंटर में करेंगे। बटन ऐड ऐड रेज्ड बटन कलर प्राइमरी। चेक करते हैं हमारा डिज़ाइन कैसा दिख रहा है फॉर्म्स का। स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरी, ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, हमारा फॉर्म ये आया। ओके, टेक्स्ट रैप,
और इसको हम लोग देंगे, फॉर्म फील्ड को भी विथ हम लोग फुल देंगे। अब देखते हैं सही दिख रहा है, बट तो हम लोग कार्ड में स्टोर कर लेते हैं विथ क्लास शैडो विथ 50 टी 92 और इसको फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। ओके, कॉलम की भी जरूरत। ये हमारा सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ेगा कि जस्टिफाई सेंटर नहीं, यहाँ आइटम सेंटर करना पड़ेगा, आइटम सेंटर। अब ये सेंटर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पैडिंग देंगे। अब हम लोग जब ऐड पे क्लिक होगा तो इस प्रोडक्ट को हम, कैटेगरी को हम लोग ऐड करेंगे। ये फंक्शन हम लोग ऐड फंक्शन बनाएंगे, ऐड। यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करते हैं, नेम। और इसको हम अपने इनपुट से बाइंड करेंगे, कैसे, विद द टू वे बाइंडिंग, ng मॉडल। ये हमारा इनपुट बॉक्स है, उस फील्ड से टू वे डेटा बाइंडिंग के थ्रू बाइंड हो गया। और जब क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि इस नेम में हमारी क्या वैल्यू है। लेट्स चेक इट। यहाँ पे क्लिक किया, हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे हमने डाला टेस्ट, और वो जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो हमें मिल जा रही है। तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर पे। सर्वर पे ऐड करने से पहले हम लोग इसमें वैलिडेशन लगाएंगे। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसको डिसेबल रखेंगे अपनी बटन को। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट लगाएंगे डिसेबल्ड। अगर नेम में कोई वैल्यू नहीं है, हमारी बटन डिसेबल रहेगी। जैसे हमने नेम में वैल्यू डाली, हमारी बटन डिसेबल होगी। अब इसको हमें सर्वर पे सेव करना है। कैटेगरी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। और कैटेगरी सर्विस में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, ऐड कैटेगरी। यहाँ पे लोग कैटेगरी का नाम एज ए स्ट्रिंग पुट ले लेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग अपना एक जेसन मॉडल प्रोवाइड करेंगे, नेम लाइक दिस। अब इस फंक्शन को हम अपने फॉर्म कंपोनेंट से कॉल कर लेंगे, दिस डॉट कैटेगरी सर्विस ऐड। यहाँ इसमें हम नेम प्रोवाइड कर देंगे, डॉट सब्सक्राइब करेंगे, रिजल्ट आएगा। और हम एक अलर्ट दिखाएंगे, कैटेगरी एडेड। और यहाँ से हम अपने मैनेज पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे रिडायरेक्ट होंगे, इस यूआरएल पे हमें रिडायरेक्ट होना है। तो जैसे ही हमने सेव किया, उसके बाद हम लोग राउटर इंजेक्ट करेंगे। और राउटर का यूज करके राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल, तो मैनेज पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। चलिए देखते हैं वर्किंग और नॉट। हमने टेस्ट कैटेगरी वन को ऐड किया, जैसे ऐड किया हमारी कैटेगरी एडेड हो गई। रिडायरेक्ट किया, यहाँ नेक्स्ट पेज पे गए तो टेस्ट वन कैटेगरी हमारी ऐड हो गई।
और डेटाबेस में भी हम अगर वेरीफाई करें, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी 1 हमारी ऐड हो गई। तो ऐड कैटेगरी हमने कंप्लीट कर लिया। अब एडिट कैटेगरी जल्दी से करते हैं क्विकली। तो एडिट कैटेगरी के लिए हमें क्या करना है, जो हमने ये राउटर लिंक दिया है उससे हमें अपनी एडिट बटन पे देना है, और वहां पे ये डायनेमिकली होगा क्योंकि हमें यहाँ आईडी सेंड करनी है। तो डॉट अंडरस्कोर आईडी, कि हमने यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग रजिस्टर कर रखी है। चलो देखते हैं। एडिट पे क्लिक करने पे ये हमारा तो इस वाली आईडी पे चला गया। इस पे एडिट किया, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें ऑटो फेच करके अपनी आईडी दिखानी है, अपनी कैटेगरी दिखानी है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, बैकएंड पे एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। हैंडलर में चलते हैं, गेट बाई आईडी बनाएंगे, तो गेट कैटेगरी बाई आईडी, और इसको हम आईडी पास करेंगे। आईडी पास करने के बाद हमें यहाँ फाइंड बाई आईडी में आईडी पास करेंगे, हमें यहाँ से कैटेगरी मिल जाएगी। इस कैटेगरी को हम लोग टू ऑब्जेक्ट करके रिटर्न करें। तो कोड भी करते हैं, गेट कैटेगरी बाई आईडी। अब एक राउट बनाएंगे, गेट राउट बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग डायनेमिक आईडी लेंगे, स्लैश कॉलन आईडी, और वो आईडी हमें परम से मिलेगी। गेट कैटेगरी बाई आईडी कॉल करेंगे, इसमें आईडी पास करेंगे, हमें जो रिजल्ट मिलेगा तो हम लोग सर्वर पे रिटर्न कर देंगे। एक बार यहाँ से चेक करते हैं अपनी टेस्ट 1 कैटेगरी की आईडी। यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करके एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, कि हमें एक सिंगल कैटेगरी रिटर्न करेगी। जब हम एडिट पेज पे यहाँ आ गए, तो यहाँ पे हमें इस पहले तो सबसे पहले इस आईडी को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, होम पे जाएंगे, एनजी ऑन इट फंक्शन पे हम लोग एक एक्टिवेटेड राउट को इंजेक्ट करेंगे। इसका यूज करते हैं हम लोग राउट्स की परम्स को फाइंड आउट करने के लिए, एक्टिवेटेड राउट। तो लेट आईडी इक्वल टू राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स हैश आईडी, इससे हमें मिलेगी। कंसोल डॉट लॉग करते हैं आईडी को, आईडी हमें मिल रही है। ऐड के केस में ये आईडी हमें नहीं मिलेगी, मतलब इफ आईडी ट्रू है तो इसका मतलब हम लोग एडिट के केस में है, तो हम लोग एक इस एडिट नाम से प्रॉपर्टी बना लेंगे, और अगर आईडी ट्रू है तो इस एडिट को हम लोग ट्रू कर देंगे। ओके। और गेट कैटेगरी फंक्शन में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें कैटेगरी रिटर्न करेगी, सिंगल कैटेगरी बाई आईडी। यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे दिस डॉट कैटेगरी सर्विस डॉट गेट कैटेगरी बाई आईडी, अपनी आईडी पास करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, रिजल्ट आएगा जिसमें हमारी कैटेगरी होगी। इसको प्रिंट कर लेते हैं, कोड डॉट लॉग रिजल्ट। और एक आईडी भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के ग्लोबली स्टोर कर लेते हैं, दिस डॉट आईडी। चलिए चेक करते हैं। जैसे हमने ये रिफ्रेश किया, हमें ये कैटेगरी मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक। स्पोर्ट्स कैटेगरी को एडिट करेंगे, हमें स्पोर्ट्स मिल। अब इसे ऑटो पॉपुलेट करना है डेटा। कैसे करेंगे, जो हमारा दिस डॉट नेम है कैटेगरी का, उसमें रिजल्ट डॉट नेम साइन कर देंगे, तो डेटा हमारा ऑटो
तो हम अपनी टेस्ट कैटेगरी को एडिट करेंगे, इसको एडिट करके टू करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एडिट का केस है तो यहाँ पे अपडेट कैटेगरी आना चाहिए और यहाँ पे अपडेट बटन आना चाहिए, ठीक है? तो हम अपने इज एडिट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एट द रेट इफ इज एडिट। अगर हमारा ये ट्रू है तो हम लोग यहाँ एडिट का ऑप्शन दिखाएंगे, अदरवाइज हम लोग ऐड का दिखाएंगे। तो इस हेडिंग को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन लाइक दिस, ठीक है? सेम हम लोग बटन में भी करते हैं, पेस्ट कर देंगे और ऐड, और यहाँ पे हम लोग इस अपडेट डेट फंक्शन हम बनाएंगे डेट। इस फंक्शन को अपने टीएस टाइपस्क्रिप्ट फाइल में क्रिएट कर लेते हैं। तो डॉट लॉग करा लेंगे, न्यू वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाए। जैसे हमने अब इस कैटेगरी का नाम टेस्ट टू रखा और अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे जी अपडेट कैटेगरी भी और अपडेट बटन आ रही है, डेटा मिल गया। इसे हमें सर्वर पे अपडेट एपीआई कॉल करनी है। तो सबसे पहले तो हमने अपने सर्विस में अपडेट फंक्शन क्रिएट करेंगे। डेट कैटेगरी और ये लेगा आईडी और नेम। यहाँ पे हम लोग पुट फंक्शन कॉल करेंगे, पुट प्लस अपनी आईडी डालेंगे यूआरएल में लाइक दिस। अब हम अपने कंपोनेंट से अपडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया है। चेंज करते हैं अपडेट और अपनी आईडी भी पास करेंगे, दिस डॉट अपडेट दिस डॉट आईडी। अलर्ट दिखाएंगे कैटेगरी अपडेटेड और रिडायरेक्ट कर जाएंगे अपने कैटेगरीज मैनेजमेंट पेज पे, टेस्ट चेक इट। इस कैटेगरी का नाम चेंज करते हैं, टेस्ट टू करते हैं, अपडेट पे क्लिक किया, कैटेगरी हमारी अपडेट हो गई, हम रिडायरेक्ट आए और यहाँ पे डेटा हमारा अपडेट हो गया। डेटाबेस पे भी वेरीफाई करेंगे, अभी टेस्ट वन है कैटेगरी का नाम, रिप्लेस रिफ्रेश किया, टेस्ट टू हो गया। इस तरीके से हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिलीट। अब डिलीट पे क्लिक करने पे हमें डिलीट एपीआई कॉल करनी है। तो पहले तो हम अपने कैटेगरी सर्विस में डिलीट एपीआई की क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट एपीआई हमारा ये है, डिलीट कैटेगरी बाय आईडी, और यहाँ फंक्शन हमारा हो जाएगा डिलीट। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे जो हमारी डिलीट बटन है, एक क्लिक पे टेबल में जो हमारी डिलीट बटन है पे हम लोग डिलीट फंक्शन फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ से रो अंडरस्कोर आईडी पास करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग अपने डिलीट फंक्शन क्रिएट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। हम अपनी आईडी प्रिंट करेंगे, ये देखेंगे कि हमें आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम है, डॉट लगेगा यहाँ। जैसे हमें अपनी कैटेगरी टेस्ट टू को डिलीट करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, हमें इसकी आईडी मिल गई। अब इसको हमें सर्विस के थ्रू डिलीट एपीआई कॉल करना है। तो कैटेगरी सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी बाई आईडी, अपनी आईडी यहाँ पास करो, सब्सक्राइब करो और रिजल्ट रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। अलर्ट दिखाएंगे इस डॉट, यहाँ पे अलर्ट दिखाएंगे कैटेगरी डिलीटेड। अब जब कैटेगरी हमारी डिलीट हो गई, अब हमको यहाँ पे डेटा अपना अपडेट करना है टेबल से। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा, या हम लोग क्या करेंगे, सर्वर से एपीआई को फिर से कॉल कर देंगे इस फंक्शन को, ठीक है? इसको हम लोग रिफैक्टर करेंगे। रिफैक्टर कैसे करेंगे, एक नए मेथड में गेट सर्वर डेटा रिफ्रेश किया, जब एनजी ऑन यूनिट पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब हमने जब डिलीट किया डेटा तो उसके बाद फिर से इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो ये डेटा अपडेट कर देगा सर्वर में जो। लेट्स चेक इट। मुझे टेस्ट टू कैटेगरी को डिलीट करना है, जैसे मैंने डिलीट किया, डिलीट एपीआई हमारी कॉल हो गई और फिर ये डेटा हमारा रिफ्रेश हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया।
इस तरीके से हमने अपनी मैनेज कैटेगरीज को कंप्लीट। अब यहाँ पे एक पार्ट ये हुआ कि यहाँ पे हर जगह हम एनी एनी लगा रहे हैं। ओके, एनी, तो हम यहाँ पे जो एंगुलर है हमारा टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे, टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज पे है, तो हमें टाइप डिफाइन करना चाहिए, एनी का यूज कम ही करना चाहिए। हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, टाइप्स। इसके अंदर हम लोग एक कैटेगरी कैटेगरी डॉट पी एस फाइल बनाएंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करने जा रहे हैं, कोड इंटरफेस कैटेगरी, और इसमें हमारा होगा अंडरस्कोर आईडी और नेम अंडरस्कोर, जो भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और आईडी ऑप्शनल। यहाँ पे क्या हुआ, अब जब हम गेट कैटेगरीज करेंगे तो यहाँ से हमें कैटेगरीज का एरे रिटर्न होगा। ठीक, यहाँ पे हमें सिंगल कैटेगरी रिटर्न होगी। और जो हमारा फॉर्म कंपोनेंट है, फॉर्म नहीं, हमारा कैटेगरी का लिस्ट पेज है, यहाँ पे हमने जो एनी लगा रखे की जगह पे हम लोग कैटेगरी डाल सकते हैं, एनी ही रखना पड़ेगा या तो। और यहाँ पे अब हमें एनी लगाने की ज़रूरत नहीं। है। इस तरीके से हमने टाइप डिफाइन कर लिया। प्रोडक्ट्स जो होंगे हमारे किसी ना किसी ब्रांड के होंगे, इसलिए हम पहले ब्रांड्स का मैनेजमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को पिछला पार्ट याद है, तो हम लोगों ने कैटेगरी हैंडलर बनाया था, जिसके थ्रू हम कैटेगरीज की लिस्ट गेट कर सकते थे, कैटेगरी को बाय आईडी गेट कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, और नई कैटेगरी को ऐड कर सकते थे। ये मैंने पिछले पार्ट में किया था, पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया था। और उसके बाद हम लोगों ने कैटेगरीज का मैनेजमेंट किया था, उसके लिए एपीआईज क्रिएट की थी कैटेगरीज के लिए, गेट, पुट, डिलीट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट हमने क्रिएट किया था। सेम यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हम लोग ब्रांड्स के लिए करेंगे। तो पूरा प्रोसेस मैं क्विकली करूंगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले पार्ट में कर लिया है। जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं, वो प्लीज मेरा पहला, इससे पिछला वाला पार्ट ई कॉमर्स सीरीज का जो हम मीन स्टैक में कर रहे हैं, उसको पूरा देख लीजिए। मीन स्टैक आजकल बहुत ही पॉपुलर है। किसी भी जॉब इंटरव्यू में, जब भी किसी भी प्लेसमेंट सेशन में आप बैठते हैं, अगर आपके रिज्यूमे में मीन स्टैक मेंशन है, तो आपको एक अलग सा एडवांटेज मिलता है। तो आप इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में भी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। तो अगर हमको ब्रांड मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले जैसे हमने कैटेगरीज के लिए टेबल क्रिएट की थी मोंगोडीबी की, सेम हम लोग अपने डीबी फोल्डर में एक प्रोडक्ट नाम से फाइल बनाएंगे, जो हमारा कलेक्शन क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट डॉट जेएस, सॉरी, हमें ब्रांड डॉट जेएस नाम से फाइल बनानी है। ओके, सेम हम ये कॉपी कर लेंगे जो कैटेगरी टेबल हमने क्रिएट किया है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मोंगोल जो हमारा ओआरएम है, इसको इंपोर्ट कर लिया, और ये हम स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। इसका नाम हम रखते हैं ब्रांड स्कीमा। बेसिकली हमारे ब्रांड में सिर्फ एक प्रॉपर्टी होगी, नेम, और ब्रांड की आईडी ऑटो जनरेट होगी। इसके बाद हम लोग अपने कलेक्शन का नाम जो रखेंगे वो ब्रांड्स रखेंगे। ओके, और फिर हम स्कीमा के थ्रू एक मॉडल क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये मॉडल ही हमें अपने रियल डेटाबेस से और नोड जेएस एप्लीकेशन और मोंगोडीबी डेटाबेस के में इसमें कनेक्शन क्रिएट करने का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम डेटा एक्सेस करते हैं। ये हमारा ब्रांड हो गया, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस लाइन पे। ओके, इस तरीके से हमारा ब्रांड कलेक्शन बन गया। अब हमको ब्रांड हैंडलर क्रिएट करना है। ब्रांड हैंडलर क्रिएट करने का मीनिंग क्या हुआ, कि हमें ब्रांड गेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसके लिए एक हैंडलर बनाएंगे। तो हम अपने हैंडलर फोल्डर में जा रहे हैं। इस हैंडलर फोल्डर में हम लोग एक फाइल बनाएंगे, ब्रांड हैंडलर डॉट जेएस। सेम जैसे हमने यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, हम लोग पूरा यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। या चलिए फिर क्रिएट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जल्दी से क्विकली क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट, हम लोग अपने ब्रांड मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ब्रांड रिक्वायर
ये हमने ब्रांड मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग एक फंक्शन, एक एसिंक फंक्शन बनाएँगे हम लोग, एसिंक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, सारे ब्रांड्स रिटर्न करेगा, गेट ब्रांड्स। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग सारे ब्रांड्स को, लेट ब्रांड्स इक्वल टू, अपने मॉडल में फाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, सारे ब्रांड्स को रिटर्न करेगा। ये एसिंक फंक्शन है, इसलिए इसको हमको वेट करना पड़ेगा और यहाँ से हम जो हमारे पास ब्रांड्स आए हैं इनको हम रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न करने से पहले इसको हमको ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना पड़ेगा। ये मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, मैप फंक्शन का यूज करेंगे और टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब ये टू ऑब्जेक्ट एरे हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सारा ब्रांड्स जो है हमारे डेटाबेस में वो रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, आईडी के बेसिस पे हमें एक पर्टिकुलर ब्रांड रिटर्न करेगा। ओके, तो हमें आईडी चाहिए, उस आईडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड बाई आईडी फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम लोग आईडी करें पास करेंगे। इससे हमें एक सिंगल ब्रांड मिल जाएगा जो कि आई आईडी से मिलेगा हमें। जिस भी ब्रांड की ये आईडी होगी वो हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सिंगल ब्रांड को यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। इसके बाद अगर हमको एक कोई नया ब्रांड क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऐड ब्रांड नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ से हमें एक मॉडल मिलेगा डेटा के, इस मॉडल से हम लोग एक स्कीमा क्रिएट करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट ब्रांड का, मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट। वो कैसे क्रिएट होगा, लेट ब्रांड न्यू ब्रांड, ये हमारे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इसको असाइन करेंगे और हम इस मॉडल में हमारे मॉडल डॉट नेम रखेंगे। ओके, ये हमारा एक नया मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट हो गया। तो अब ये जो हमने मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस पे क्या करेंगे, ब्रांड डॉट सेव एक मेथड होता है, इसको कॉल कर देंगे और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ब्रांड को डॉट टू ऑब्जेक्ट। तरीके से ये हमारा ऐड फंक्शन हो गया। अब अपडेट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अपडेट फंक्शन में क्या करना है, अपडेट में हमारे पास एक आईडी आएगी और जिस ब्रांड को हमें अपडेट करना है और एक मॉडल आएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गेट बाय आईडी करना, गेट बाय आईडी नहीं करना है, हम सिंपल अपनी ब्रांड जो हमारा मॉडल है उसमें फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, और इसको अवेट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा अपडेट ब्रांड कंप्लीट हो गया फंक्शन हैंडलर। इसके बाद हम लोग डिलीट का बनाएंगे। तो डिलीट में हमें सिर्फ आईडी चाहिए डिलीट करने के लिए किसी भी ब्रांड को। तो यहाँ पे हमें फंक्शन मिलेगा डिलीट फाइंड एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सिंपल। तो इस तरीके से हमने सारे फंक्शन बना लिए। अब इनको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और इसको एक ऑब्जेक्ट में हम अपने गेट ब्रांड्स, गेट ब्रांड, ऐड ऐड ब्रांड, अपडेट ब्रांड, डिलीट ब्रांड, ये सारे फंक्शन हम लोग यहाँ से कोड कर देंगे। अब क्योंकि हमने हैंडलर बना दिया, अब हम लोग राउट बनाएंगे। ओके, एपीआई क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट डॉट जेएस, या इसको प्रोडक्ट राउट्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या इसको भी हम लोग चलो क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। फिट्स और राउटर हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। इसके बाद जैसे हमें पोस्ट एपीआई क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे इसको कॉपी किए, एक एक फंक्शन को कॉपी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और हमें डेटा मिलेगा। डेटा के बाद हम लोग ऐड ब्रांड फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी बॉडी में हमारे पास डेटा था उसको हम लोग ऐड ब्रांड फंक्शन में पास कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमको अपडेट फंक्शन क्रिएट करना है। तो अपडेट के लिए हम पुट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डायनेमिक आईडी लेनी है। तो उसके लिए
ये हमने किया, और आईडी हमें कैसे मिलेगी, लेट आईडी, जो रिक्वेस्ट डॉट परम्स होता है उसमें हमें आईडी मिलेगी। और अपडेट ब्रांड फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे और इसमें भेजेंगे आईडी। यहाँ से हम लोग फंक्शन क्रिएट रिटर्न करेंगे, क्योंकि अपडेट वाला कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैसेज अपडेटेड। इसके बाद हम लोग डिलीट फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो डिलीट के लिए यहाँ पे हम डिलीट एपीआई क्रिएट करेंगे, और बॉडी हमें यहाँ चाहिए नहीं, और यहाँ से हम लोग डिलीट ब्रांड फंक्शन को कॉल करेंगे और सिर्फ आईडी पास करेंगे, और मैसेज यहाँ से रहेगा डिलीट। इसके बाद हमें गेट रिक्वेस्ट बनानी है, गेट बाई आईडी। एक सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर हमें सिंगल ब्रांड को गेट करना है तो ये आईडी बने, ये एपीआई बनेगी। तो मैंने पूरा डिटेल में पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आप पिछला पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके क्रिएट किया है, सेम टू सेम चीज, सेम प्रोसेस में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गेट ब्रांड फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ से हमें रिटर्न आएगा एक ब्रांड, जिसे हम लोग यहाँ से सेंड कर देंगे। ओके। अगर हमको सारे ब्रांड्स की लिस्ट चाहिए तो क्या करेंगे, हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो इस आईडी को हम रिमूव करेंगे। इस आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, और हम गेट ब्रांड्स फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि सारे ब्रांड्स को रिटर्न करता है। ओके। और यहाँ पे ये होगा हमारा ब्रांड्स, और इस ब्रांड्स को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हमारी सारी एपीआई यहाँ क्रिएट हो गई। ओके। इसके बाद हमें इसको मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हमने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को राउटर किया है। ये जो राउटर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और इसमें जो हमने एपीआई बनाई है उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, और अपने जो ऐप डॉट जेएस फोल्डर पे फाइल है, वहाँ पे जैसे हमने कैटेगरी राउट को यहाँ पे रजिस्टर किया है, सेम हम रजिस्टर करेंगे ब्रांड को। और यहाँ पे हम सेम टू सेम ब्रांड राउट को इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसका नाम हमने प्रोडक्ट रख दिया है, इसको हम लोग ब्रांड रखेंगे। अब यहाँ पे जाके ये ब्रांड हो गया। अब इस ब्रांड को हम लोग यहाँ पे मिडिलवेयर में पास कर देंगे। इस तरीके से हमारी एपीआई, ब्रांड्स मैनेजमेंट की एपीआई क्रिएट हो गई। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, और इसको पोस्टमैन पे हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे हमें सारे ब्रांड्स को गेट करना है, तो हमने गेट एपीआई कॉल किया। 404 ब्रांड है हमारा यहाँ पे। ठीक है? ये हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है। ठीक है। अब इसी पे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, और नाम हम डालेंगे एक नए टेस्ट। ओके, टेस्ट, और इसको हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर देंगे। डेटा हमारा ऐड हो गया, हमें रिटर्न मिल गया। ठीक है। अब एक और ब्रांड रिटर्न कर ऐड करते हैं, टेस्ट टू भी ऐड हो गया। अब अगर हम गेट करेंगे सारी लिस्ट, तो गेट हो रही हो। ये ब्रांड, ये हमारा यहाँ पे अभी गेट हो रहा है। सिंगल रिटर्न कर रहा है, क्यों, थिंग इज रॉन्ग। अपनी एपीआईज पे चलेंगे, यहाँ पे सारा रिटर्न होना चाहिए। ओके, सभी रिटर्न होनी चाहिए ब्रांड्स के। गेट ब्रांड्स फंक्शन के अंदर जाएंगे, अपना डेटाबेस देखते हैं कि कितने उसमें सेव हुए हैं। ये मोंगोडीबी कॉम्पास है, मेरा लोकल मोंगोडीबी ये डेटाबेस है। यहाँ पे काफ़ी स्टोर हो गए हैं। ठीक है। तो जब मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ, इसको गेट रिक्वेस्ट में करना है। ठीक है। कितने सारे हमारे ब्रांड्स यहाँ पे ऐड हो गए। अब जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांड को हमको गेट करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे आईडी पास की, और ये इसने हमें सिंगल ब्रांड रिटर्न कर दिया। अब इसी ब्रांड को हमें अपडेट करना है, तो पुट रिक्वेस्ट करेंगे, और इसका नाम हम डालेंगे टेस्ट वन। अभी इस टेस्ट है, टेस्ट वन डालेंगे। ठीक है। अब हम लोग गेट करेंगे इसी ब्रांड को, का नाम हो गया टेस्ट वन, और सारे ब्रांड को अगर हमको गेट करना है तो हम ये आईडी हटाएंगे यहाँ से, और हमें सारे ब्रांड रिटर्न हो गए। और डिलीट हमें रिक्वेस्ट करनी है, जैसे इसी ब्रांड को हमें डिलीट करना है, तो डिलीट रिक्वेस्ट यहाँ से करेंगे, और ये हमारा टेस्ट वन मैच यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। ओके।
ये टेस्ट वन हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। इस तरीके से ये सारी एपीआई वर्क कर रही हैं, ये टेस्ट हो गया। अब इसको हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने कैटेगरी कंपोनेंट्स क्रिएट किया था यहाँ पे कैटेगरीज के लिए, ठीक है, कैटेगरीज और कैटेगरी फॉर्म, ये पिछले पार्ट में हो चुका है। अगर आप नए हैं इस वीडियो में, प्लीज पिछला वीडियो देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे अपने ब्रांड के लिए और कैटेगरी ब्रांड के लिए, और एक सर्विस भी बनाएंगे ब्रांड के लिए। ओके, चलिए पहले सबसे पहले हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एनजी जनरेट कंपोनेंट। और किस फोल्डर में बनाना है, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर। हम लोग मैनेज फोल्डर के अंदर बनाएंगे क्योंकि ये एडमिन का पार्ट है, ठीक है, मैनेज। और यहाँ पे हम लोग ब्रांड्स नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे ब्रांड्स की लिस्ट दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग एक ब्रांड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हम ब्रांड को ऐड और अपडेट करेंगे। इसके बाद हम लोग एक ब्रांड सर्विस बनाएंगे जो कि हमारे एपीआई कॉल करेगी, ठीक है। एनजी जनरेट सर्विस ब्रांड का सर्विसेज फोल्डर के अंदर हमारा ब्रांड सर्विस क्रिएट होगी, ठीक। तो हमने अपने कंपोनेंट और सर्विस को क्रिएट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि डेटा हम लोग फेच करेंगे अपने ब्रांड सर्विस में। जैसे हमने एक कैटेगरी सर्विस में सारी एपीआई कॉल की थी, ये उसी तरह हम लोग अपने ब्रांड के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, उससे पहले जैसे हमने कैटेगरी में एक इंटरफेस बनाया था, कैटेगरी इंटरफेस बनाया था, वैसे ही हम लोग एक ब्रांड इंटरफेस बनाएंगे। कोड इंटरफेस ब्रांड नाम, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी, आईडी जो होगी वो ऑप्शनल स्ट्रिंग टाइप की, और नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, इस तरीके से ये हमारा इंटरफेस क्रिएट हो गया। अब सर्विसेज की जितनी भी हमने एपीआई कॉल की हैं, अभी पोस्टमैन से चेक किया है, उसको हम अपने एंगुलर में एचटीटीपी क्लाइंट की हेल्प से कॉल करेंगे। तो ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको, और अपने ब्रांड सर्विस में पेस्ट कर देते हैं। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने एचटीटीपी क्लाइंट को इंजेक्ट किया। ओके, एचटीटीपी क्लाइंट हमारा इंजेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग एक गेट ब्रांड्स नाम से फंक्शन बनाएंगे। ये क्या करेगा, हमारी एपीआई को कॉल करेगा जो सारे ब्रांड्स को रिटर्न करेगा। और ये हमारा हो गया ब्रांड्स। और यहाँ पे हमारा पाथ चेंज होगा, सेम टू सेम। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी कैटेगरी हैं तो प्लेस करते हैं ब्रांड्स। ये हमारा पूरा ब्रांड रिटर्न करेगा। ये एक आईडी के थ्रू सिंगल ब्रांड को रिटर्न करेगा, और ये हमारे ब्रांड को ऐड करेगा, और ये अपडेट करेगा, और ये डिलीट करेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रीयूटिलाइजेशन का। यहाँ पे जो हम बार बार यूआरएल रिपीट कर रहे हैं, इसको हमको रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक। कैसे तो कर सकते हैं, तो ये जो हमारा एपीआई यूआरएल है ये कॉमन है। ओके, तो इसको हम लोग इन्वायरमेंट फाइल में रखेंगे। तो इन्वायरमेंट कैसे, इन्वायरमेंट फोल्डर हमारा यहाँ पे है नहीं, तो इन्वायरमेंट फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, एनजी जनरेट इन्वायरमेंट्स। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं क्या है, मे बी एस लगेगा। ओके, हाँ, तो हमारा इन्वायरमेंट्स फोल्डर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपना इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे दो फाइल्स हैं, ये डेवलपमेंट फाइल्स है। डेवलपमेंट के समय ये फाइल का डेटा यूज होता है, और जब हम प्रोडक्शन पे पब्लिश कर देंगे तो इस फाइल का डेटा जनरेट यूज होता है। तो दोनों में हम लोग यहाँ रखेंगे एपीआई यूआरएल। और प्रोडक्शन पे मान लीजिए हमारा यूआरएल कुछ और है। ओके, तो मान लीजिए माई शॉप डॉट टेस्ट, ये मेरे एपीआई का यूआरएल हो सकता है प्रोडक्शन के। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन का एपीआई यूआरएल यहाँ पे स्टोर करेंगे, और डेवलपमेंट का यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए हम अपने सर्विस में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट
को इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, हमें इम्पोर्ट ये वाली फाइल करनी है, ना कि ये वाली। इंटरनली क्या होगा, क्योंकि हम लोकल में यूज़ कर रहे हैं, हमारी कमांड ऐसे सेट हुई है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिटेक्ट करेगा और इस फाइल का डेटा हमें मिलेगा, बट हमको इम्पोर्ट हमेशा यही फाइल करनी है। ओके, यहाँ पे हमने ये इम्पोर्ट कर लिया और यहाँ पे आएगा एपीआई यूआरएल, ये हमने स्टोर कर रखा है। इस तरीके से हम लोग चीज़ें को रीयूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, एक कॉमन प्लेस पे हम चीज डेटा स्टोर करते हैं, उनको अलग अलग जगह पे रीयूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा ब्रांड एपीआई कॉल हो रही है, इसको हम अपने ब्रांड प्रोडक्ट कंपोनेंट पे यूज करेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, एनजी सर्व, और प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग राउटिंग क्रिएट करेंगे। तो ये राउटिंग हम लोग कॉपी करते हैं, कैटेगरीज की जगह पे हम लोग ब्रांड्स रखेंगे। ओके, और जब ब्रांड्स के लिए हम ब्रांड्स कंपोनेंट को शो करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी ब्रांड फॉर्म कंपोनेंट शो करेंगे। इस तरीके से हमने अपनी राउटिंग क्रिएट कर ली। अब प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, लोकल होस्ट, इस तरीके से हमने यहाँ मैनेज कैटेगरी क्रिएट कर रखा है। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे ब्रांड्स के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कुछ तो नहीं हो रहा है, तो अब ब्रांड्स में हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये देखते हैं, ये पूरा हम लोग जैसे कैटेगरीज की ये टेबल हमने क्रिएट किया है, ये पूरी टेबल हम लोग कॉपी करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है कि कैसे हम एंगुलर मटेरियल की टेबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, मैनेज ब्रांड्स यहाँ पे रखेंगे, ऐड न्यू ब्रांड, ये पूरा हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद फिर हम ये मेथड्स क्रिएट करेंगे पूरा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी डेटा सोर्स है वो हमारा ब्रांड टाइप का है। ठीक है, तो हम ब्रांड अपडेट करेंगे। अब यहाँ हमें कैटेगरी सर्विस की जरूरत नहीं है, हमें ब्रांड सर्विस की जरूरत है। तो ब्रांड सर्विस हम लोग इंजेक्ट करेंगे और इसका नाम हम लोग ब्रांड सर्विस रखेंगे। इसके बाद जब हमें सर्वर से डेटा लेके आना होगा, तो हम गेट ब्रांड्स से डेटा लेके आएंगे। ओके, और कैटेगरी डिलीट करनी है, तो ये हम डिलीट बाई ब्रांड बाई आईडी करेंगे और यहाँ मैसेज डालेंगे ब्रांड डिलीटेड। ओके, इस तरीके से हमने ब्रांड को मैनेज कर लिया। अब इसको देखते हैं आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें पूरा हमारा ये टेबल क्रिएट हो गई ब्रांड मैनेज करने का, उसकी आईडी क्या है, ब्रांड नेम क्या है, एडिट एंड डिलीट पूरा प्रॉपर हो गया। अब हमको यहाँ पे ऐड न्यू ब्रांड इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, तो हम अपने एचटीएमएल में जाएंगे और यहाँ पे जब ऐड न्यू ब्रांड बटन को क्लिक करेंगे, तो हमें रिडायरेक्ट करना है स्लैश एडमिन स्लैश ब्रांड स्लैश ऐड पे। ओके, और जब एडिट करेंगे तो हमको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, स्लैश एडमिन स्लैश ब्रांड स्लैश आईडी पे। इस तरीके से हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे अपने फॉर्म कंपोनेंट पे। ठीक है, तो ऐड न्यू ब्रांड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ऐड फॉर्म पे आ गए, राइट, ब्रांड फॉर्म पे हम आ गए। अब यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। वैसे तो मैंने पिछले इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, बट मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, तो हम लोग पहले ब्रांड फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो ड्यू क्लास EX4 40 MT10, और इसके अंदर हम लोग
एक ड्यू लेंगे, इसकी विड्थ हम लोग देंगे 6, और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर हम लोग, और इस ड्यू को हम लोग एक शैडो देंगे। फॉर्म के अंदर हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे। ओके, तो क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, और इसके अंदर एक ड्यू लेके, या हम ड्यू ना भी लें तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट मॉड्यूल को, इनपुट मैट इनपुट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैट फॉर्म फील्ड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैट लेबल नेम, और इसके नीचे हम लोग यहाँ पे मैट इनपुट एलिमेंट देंगे। इसको हम मैट इनपुट बनाएंगे। प्लेस होल्डर इंटर ब्रांड नेम, और इसकी विथ हम लोग देंगे W फुल। उसके बाद लोग यहाँ पे ड्यू लेंगे, उसके अंदर हम लोग बटन यूज करेंगे, तो वो बटन होगी हमारी। बटन यूज करने के लिए मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, ड्यू के अंदर हम लोग एक बटन लेंगे, बटन ऐड, और यहाँ पे हम लोग तो मैट रेज्ड बटन करेंगे, कलर प्राइमरी करेंगे। के बाद इस ड्यू पे हम लोग लगाएंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। ठीक, इस डिजाइन को देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। कुछ इस तरीके से है, तो इसको अब सेंटर में लेके आना है। E4 को सेंटर में करने के लिए हमें जस्टिफाई सेंटर करना, W कोई भी नहीं है रीजन, तो हमको W फुल करना पड़ेगा। यहाँ हमें फुल की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी हम लोग क्लास लगाएंगे विथ 96 शैडो हम लोग दे देंगे। ओके, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा हो गया, हो गया। वो भी फुल देना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको रिमूव करते हैं। ओके, प्रॉब्लम इज हमने यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर रहे हैं, बट हमने फ्लेक्स नहीं लगाया। जैसे हमने फ्लेक्स लगाया, अब ये सेंटर हो जाएगा। सेंटर हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे पैडिंग देनी है। E6 की पैडिंग देते हैं, और यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, H1 ऐड न्यू ब्रांड फ्लेक्स। इसको हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर, और इसकी क्लास में टेक्स्ट एक्सेल, तो H4 ले लेते हैं। ये भी पता नहीं बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ, अब सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया, डिज़ाइन फॉर्म का। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक नेम नाम की प्रॉपर्टी बनाएंगे, जिसको हम लोग अपने फॉर्म के इनपुट से बाइंड करेंगे। तो क्या बाइंड करने के लिए क्या यूज़ होता है, एनजी मॉडल। ये टू बी डेटा बाइंडिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और टू बी डेटा बाइंडिंग करने के लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल
इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अपनी ब्रांड सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। और जब हमारा ऐड बटन कॉल क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रांड का जो ऐड ब्रांड फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर देंगे, उसमें नेम पास कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो वहाँ से रिजल्ट आएगा हम लोग एक अलर्ट दिखा देंगे, ब्रांड एडेड, और हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे मैनेज पेज पे। तो रिडायरेक्ट करने के लिए राउटर इंजेक्ट राउटर क्लास, अब रिडायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल, हमें नेविगेट कहाँ करना है, स्लैश एडमिन स्लैश ब्रांड पे। ठीक, यहाँ से हम रिडायरेक्ट हो गए। तो अब चेक करते हैं, जब ऐड बटन हमारी क्लिक होगी, क्लिक इवेंट हमने डाला तो ये हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। नेटवर्क टैब ओपन किया, यहाँ पे हमने टेस्ट पी एक नया ब्रांड क्रिएट किया। जैसे हमने ऐड किया, ऐड ब्रांड फंक्शन हमारा कॉल जो है सर्विस का, वो एपीआई कॉल करेगा और एपीआई हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ एक तीसरा ब्रांड हमारा ऐड हो गया। ओके, फिर चलते हैं यहाँ पे एक और काम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, ब्रांड हमारा बिना किसी नेम के ही ऐड हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, अगर इस बटन को हम लोग डिसेबल करेंगे, कैसे, अगर नाम हमारे नेम में कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये बटन हमारी डिसेबल होनी चाहिए। ये हमने करने के बाद देखो, जब तक इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी तब तक हमारी बटन डिसेबल है, उस पर हम चाहे जितना क्लिक करें ब्रांड हमारा ऐड नहीं होगा। अब में हमने टेस्ट 4 पे क्लिक किया, हमारा ब्रांड ऐड हुआ, हमें नोटिफिकेशन मिला और हम रिडायरेक्ट कर गए और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारा टेस्ट 4 ऐड हो गया। इस तरीके से हम लोग ब्रांड को ऐड करेंगे। ठीक? अब एडिट पे देखते हैं, टेस्ट 2 को हम एडिट करना चाह रहे थे, इस पे एडिट के क्लिक पे हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है, हमें ये आईडी मिल रही है, जिस भी ब्रांड को हमने एडिट किया है उसको हमारा पास आईडी आ गई। इस आईडी को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ डेटा ऑटो पॉपुलेट करेंगे और डेटा ऑटो पॉपुलेट करने के बाद अपडेट बटन यहाँ पे आनी चाहिए और उस अपडेट से हमारी अपडेट एपीआई कॉल होनी चाहिए। उसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जो हमारा कम टाइपस्क्रिप्ट फाइल है उसमें हम लोग एक्टिवेटेड राउट को इंजेक्ट करेंगे। अब एनजी ऑन इनिट फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक आईडी फाइंड आउट करेंगे। कौन सी आईडी, जो हमारा राउट एक्टिव है इसमें स्नैपशॉट में जाएंगे, परम्स में जाएंगे और आईडी निकालेंगे। तो ये आईडी वही होगी जो हमारे यूआरएल में हमने एडिट बटन पे क्लिक किया था तो रिडायरेक्ट हुआ था। तो हम चेक भी कर लेते हैं पहले। कंसोल पे गए, हमें देखो सेम आईडी मिल रही है। अगर किसी दूसरे ब्रांड को हमने एडिट किया तो दूसरा ब्रांड हमें मिल रहा है। ओके, अब एडिट पे हम चलेंगे, तो हमें एडिट करना है और यहाँ पे हेडिंग हमारी आनी चाहिए अपडेट ब्रांड और यहाँ पे अपडेट बटन आनी चाहिए। फाइन, तो क्या करेंगे, इस आईडी को हम लोग एज ए प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ओके, तो आईडी, और ये हम लोग इसको दिस डॉट आईडी में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हमको सर्वर से डेटा लेके आना है ऑटो ऑटो पॉपुलेट करने के लिए। तो हम अपनी कैटेगरी सर्विस ब्रांड सर्विस से गेट ब्रांड बाई आईडी करेंगे, अपनी आईडी को हम यहाँ से पास करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद हमें जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में हम जो नेम होगी नेम प्रॉपर्टी, उसको हम अपने नेम प्रॉपर्टी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में स्टोर कर लेंगे। ओके, डॉट नेम। अब जैसे ही इस प्रॉपर्टी में हमने डेटा स्टोर किया, ये टू वे डेटा बाइंडिंग है हमारे इनपुट से, तो डायरेक्टली हमारा ऑटो पॉपुलेट कर देगा यहाँ पे। ओके, अब हम अपने एचटीएमएल में क्या जाएंगे, अगर हमारे पास आईडी है तो वो एडिट का केस है, तो हम यहाँ पे एक इफ एल्स लगाएंगे, इफ आईडी डिफाइन
तब तो हम यहाँ पे एक नई हेडिंग डालेंगे, वो होगी हमारी अपडेट के लिए, अपडेट ब्रांड एट द रेट इल्स इल में हम लोग अपनी ऐड ब्रांड रखेंगे। ओके, सेम टू सेम हम यहाँ बटन के साथ करेंगे। एट द रेट इफ आईडी हमारे पास है तो ये एडिट का केस है, अदरवाइज ये हमारा अपडेट ऐड का केस है। इस बटन को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डालेंगे और इसका नाम हम रखेंगे अपडेट, और ये क्लिक करने पे अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि हम अभी बनाएंगे यहाँ पे अपडेट। अपडेट फंक्शन क्या करेगा, सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉल किया है, ये क्या कॉल करेगा, इस अपडेट ब्रांड फंक्शन को कॉल करेगा, और हम यहाँ से पास करेंगे आईडी और नेम, और अलर्ट में हम लोग अपडेटेड दिखाएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। टेस्ट टू का नाम हम चेंज करके टेस्ट टू ए रखेंगे। जैसे ही अपडेट किया हमारा डेटा अपडेट हो गया, यहाँ नाम चेंज हो गया। और डिलीट हमारा अपने आप इम्प्लीमेंट हो चुका है। कैसे, जब हमने यहाँ पे टेबल में डिलीट बटन कॉल किया था तो डिलीट ब्रांड बाय आईडी फंक्शन हमने ऑलरेडी कॉल कर दिया था, ठीक है, कॉपी पेस्ट में जब था। जैसे हमें डिलीट करना है तो हमने डिलीट किया, ये ब्रांड हमारा डिलीट हो गया। इस तरीके से हमने ब्रांड मैनेज कर लिया। ये मैंने ये इतना क्विकली किया है, क्विकली इसलिए किया है कि पिछले पार्ट में मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा था। तो हमने मैनेज ब्रांड अपना कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेज प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले अपना फ्रंट इन एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, एनजी सर्व। उसके बाद हम लोग अपना बैकएंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, एनपीएम स्टार्ट। प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, तो हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। इसको चलते हैं अपने कैटेगरी मैनेजमेंट पेज पे। तो इट्स लुक्स फाइन, ओके। और हम अपना ब्रांड्स पेज भी देख लेते हैं। तो हमारा ब्रांड्स भी यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग मैनेज प्रोडक्ट्स करेंगे, तो उसके लिए जैसे हमने ब्रांड्स और कैटेगरी के लिए कंपोनेंट और सर्विस क्रिएट किया था, सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। और उससे पहले हम लोग अपने मैनेज प्रोडक्ट्स की एपीआईज क्रिएट करेंगे। गेट प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, ये एपीआईज हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बैकएंड प्रोजेक्ट से। तो हमने डेटाबेस में एक कलेक्शन बना रखा है प्रोडक्ट नाम से, ओके, प्रोडक्ट्स नाम से। इसमें हमारे पास फील्ड्स हैं, नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, इमेजेस, इमेजेस जो हमारी के यूआरएल्स हैं, और कैटेगरी, कौन सी हमारी कैटेगरी है। इसमें हम लोग एक चीज और रख सकते हैं, सेलिंग प्राइस हम लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे डिस्काउंट रख लेते हैं, ओके, डिस्काउंट, और ये परसेंटेज में होगा हमारा। और इसी डिस्काउंट के बेसिस पे, और ये हमारा परचेज प्राइस ना होके प्राइस होगा, और डिस्काउंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ओके। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट्स का डेटाबेस क्रिएटेड है। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट का हैंडलर क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट हैंडलर फोल्डर में हम लोग प्रोडक्ट हैंडलर डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपना प्रोडक्ट मॉडल जो हमने डीबी में बनाया हुआ है, राइट। इसको रिक्वायर, अब यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे, एसिंक फंक्शन ऐड प्रोडक्ट, ओके। और इस प्रोडक्ट में हमें एक मॉडल आएगा। इस मॉडल से हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मोंगो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट नाम से, प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट। इस मॉडल में हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज सेंड करेंगे, नेम, मॉडल डॉट नेम,
सॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मॉडल डॉट सॉर्ट डिस्क्रिप्शन, या ऐसे कर सकते हैं, या सीधे सीधे हम लोग इसको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, जितनी भी प्रॉपर्टीज मॉडल में है सेम नाम से हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद हमें अवेट करना है इस प्रोडक्ट डॉट सेव फंक्शन को। यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे ये मॉडल हमारा मोंगोडीबी में जाके सेव हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपना प्रोडक्ट डॉट टू ऑब्जेक्ट। ये हमारा एड प्रोडक्ट हो गया। ओके, अपडेट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना है, नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन अपडेट प्रोडक्ट, कैमल केस रखते हैं, इसको भी स्मॉल में रखेंगे, अपडेट प्रोडक्ट। और यहाँ से हमें आएगा प्रोडक्ट की आईडी और मॉडल जो हमें, जिसकी प्रॉपर्टीज हमें अपडेट करनी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रोडक्ट फंक्शन फंक्शन कॉल करेंगे मॉडल पे, प्रोडक्ट डॉट अपडेट, यहाँ पे फाइंड एंड अपडेट। तो यहाँ पे हम अपनी आईडी पास करेंगे और यहाँ पे हम अपना मॉडल पास करेंगे। इससे क्या होगा, जिस प्रोडक्ट की आईडी ये है उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जो भी मॉडल में प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होंगी वो प्रॉपर्टीज इस पे वो अपडेट कर देगा। ओके, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट, हमें क्या क्रिएट करना है, डिलीट प्रोडक्ट, एसिंक फंक्शन डिलीट प्रोडक्ट, और हमें चाहिए आईडी डिलीट करने के लिए। अब सेम हम यहाँ पे अपने मॉडल में हम अपना एक फंक्शन कॉल करेंगे, फाइंड एंड डिलीट, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। ओके, इसको अवेट किया और ये हो जाएगा इस तरीके से डिलीट। तो हमारा डिलीट प्रोडक्ट भी क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, गेट प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ये क्या करेगा, लेट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट डॉट फाइंड, इस इससे हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब हमें रिटर्न करना है प्रोडक्ट्स डॉट मैप एक्स डॉट टू ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है मैं कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है बट फिर से करते हैं। ये जो हमें रिटर्न आया है ये मोंगोडीबी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, मोंगोडीबी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उससे बेटर क्या होता है, हम इसको, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मोंगो डॉक्यूमेंट हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट रिटर्न कर दें। ओके, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट्स के प्लेन ऑब्जेक्ट्स यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। अब आते हैं एसिंक फंक्शन, अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, गेट प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें आईडी चाहिए। आईडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट प्रोडक्ट अवेट प्रोडक्ट फाइंड बाई आईडी, और इसमें आईडी पास करेंगे और इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके। इस तरीके से हमारे हैंडलर क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना राउट्स क्रिएट करेंगे। तो हम राउट्स फोल्डर में चलेंगे और एक यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट JS नाम से फाइल बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे हमने राउटर एक्सप्रेस से राउटर क्रिएट किया था वैसे हम लोग राउटर क्रिएट करेंगे। तो हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया और उस एक्सप्रेस पैकेज से हमने एक राउटर क्रिएट किया। अब राउटर डॉट, अगर हमें ऐड के लिए एपीआई बनानी है तो हमने पोस्ट एपीआई क्रिएट किया। आप इसको स्लैश भी कर सकते हो ऐसे। और इसमें एक नया कॉल बैक फंक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एरो फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और इसमें हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। ठीक है,
अब ये है ऐड करने के लिए, तो हमारे पास हमको अपना प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो बॉडी से निकालना पड़ेगा। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब हम अपना हैंडलर कॉल करेंगे, तो ऐड प्रोडक्ट, वेट, हम अपने प्रोडक्ट हैंडलर में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट। ये सारे फंक्शन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए। अब हम यहाँ अपने एपीआईज में प्रोडक्ट डॉट जेएस राउट में को इंपोर्ट कर पाएंगे और यहाँ से हम मॉडल पास करेंगे और इसको अवेट करेंगे। ओके, अवेट करने पे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा और इसको हम फंक्शन को एसिंक बनाएंगे। ओके, इसी को यहाँ से हम लोग रेस्ट डॉट सेंड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को जो हमें रिटर्न हुआ है हैंडलर से। इस तरीके से हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट बन गई। इसको हम लोग अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसको चेक करने से पहले हमें यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करने के बाद हमें ये रजिस्टर करना पड़ेगा अपने राउटिंग में, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ ऐप डॉट यूज स्लैश प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट राउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, कॉन्स्ट प्रोडक्ट राउट्स रिक्वायर, हमने प्रोडक्ट्स राउट को इंपोर्ट कर लिया है। हमारा प्रोजेक्ट क्रैश हो रहा है, इसका रीजन क्या है? स्कीमा टाइप, स्कीमा इज नॉट डिफाइंड। ये मतलब हम अपने डेटाबेस में जाएंगे प्रोडक्ट वाले। ओके, ये नहीं डिफाइंड है, राइट। इस एरर को हम लोग सर्च करते हैं। ओके, ये हमें स्कीमा यहाँ से ट्रैक करना है, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे स्कीमा हमारा डिफाइन हो जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई। पोस्टमैन ओपन करेंगे। यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से बॉडी में चल के इसको सेंड करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट इंसर्ट हो गया। ओके, इसको एक बार देखते हैं अपने मोंगो डीबी में हमारा प्रोडक्ट इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कनेक्ट करते हैं मोंगो कैंपास को, अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, प्रोडक्ट्स कलेक्शन में जाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट इंसर्ट हो गया है, राइट। अब इसमें बाकी डेटा भी एक बार इंसर्ट करके सब देख लेते हैं, ये सारे फील्ड्स को। प्रोडक्ट वन, डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस 1000, डिस्काउंट 10%, इमेज का यूआरएल यहाँ पे हम लोग देंगे। यहाँ पे हम कैटेगरी आईडी देंगे
डीबी से एक बार हम लोग कैटेगरीज निकाल लेते हैं। ये हमारी मोबाइल्स कैटेगरी की आईडी हो गई। इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब इसको सेंड करते हैं। हमारा कैटेगरी इंसर्ट हो चुकी है। अब डेटाबेस में हम लोग अपने प्रोडक्ट को चेक करेंगे। रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा प्रोडक्ट का नेम आ गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, इमेज आ गया। और आप ये देखो कैटेगरी आईडी है वो एज ए ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। हमने सिर्फ स्ट्रिंग भेजा था पर इसने ऑब्जेक्ट आईडी इंसर्ट किया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ हमने यहाँ पे जब स्कीमा क्रिएट किया है तो ये बताया है यहाँ पे जो भी चीज इंसर्ट होगी वो कैटेगरीज टेबल से एज ए ऑब्जेक्ट आईडी रेफरेंस होगी। तो ओआरएम ने मोंगोज ओआरएम ने इसको एज ए ऑब्जेक्ट आईडी रेफर किया हुआ है। तो हमारी एड एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हम लोग अपडेट पे करते हैं। अपडेट प्रोडक्ट्स पे चलेंगे। अपडेट्स के लिए हमें पुट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। पुट, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डायनेमिक आईडी, और ये आईडी हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट परम्स आईडी से। ओके, अब हम अपडेट हैंडलर कॉल करेंगे और उसमें आईडी पास करेंगे। okay? ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे मैसेज अपडेटेड। अपडेट एपीआई हमारी हो गई। अब हम लोग डिलीट एपीआई क्रिएट करते हैं। तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट मेथड यूज करेंगे और आईडी हमें चाहिए और बॉडी हमें डिलीट के केस में नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको हटा लेते हैं। डिलीट प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे और आईडी पास कर देंगे और यहाँ से रिटर्न करेंगे डिलीटेड। इसके बाद हम लोग गेट फंक्शन कॉल करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ इसको यूज करेंगे एज ए गेट, और यहाँ पे गेट प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हमें एक प्रोडक्ट रिटर्न होगा, राइट, प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से पास कर देंगे रिस्पॉन्स में। ठीक है, ये तो एक सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न करने का मेथड हो गया। अगर हमें सारे प्रोडक्ट रिटर्न करने हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे राउट बनाएंगे इम्पटी या राउट, और हमें इस आईडी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स होगा। ओके, और ये हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमने गेट ऑल प्रोडक्ट्स फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब इसको टेस्ट करते हैं। अगर इस पे हम लोग अपना गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हमें सारे प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब हमें सिंगल प्रोडक्ट गेट करना है तो ये हमने इसको गेट कर लिया, राइट। अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन प्रोडक्ट को डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए जैसे हमने ये कॉल किया, अब जब हम इसको सेंड करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं, ये फंक्शन डिलीट हो चुका है। अब गेट करेंगे तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। ओके, अब गेट ऑल फंक्शन से हम लोग एपीआई से, हमारा प्रोजेक्ट शायद क्रैश हुआ है तो फिर से चलाना पड़ेगा। तो हमें एरर हैंडलिंग करनी है कि हमारा बैकएंड कभी क्रैश ना हो। अगर एरर आए तो हम एरर हैंडलिंग कर लें, तो ये हम एकदम लास्ट में करेंगे। ओके, अब हम गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ से इसने हमें सारे प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए। अगर हमको अपडेट करना है पुट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से। हमें सिर्फ अब मान लो हमें अपडेट करना है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और डिस्काउंट हमें चेंज करना है 20-30 करना है। इसको हमने सेंड किया, अपडेट हो गया। अब इस पर हम गेट गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें अपडेटेड डेटा आना चाहिए, राइट। ये अपडेटेड डेटा आ रहा है। इस तरीके से हम लोग हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। अब हम लोग इसको अपने मोंगो अपने एंगुलर में इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए एंगुलर प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। जैसे हमने ब्रांड्स के लिए कंपोनेंट्स और सर्विसेज क्रिएट किया है उसी तरह हम लोग अब प्रोडक्ट्स के लिए सर्विसेज और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना है कंपोनेंट। तो एनजी जनरेट कंपोनेंट, मैनेज फोल्डर के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके, प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम एक कंपोनेंट बनाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म।
उसके बाद हमें एक सर्विस बनानी है। सर्विस हमारी सर्विसेज फोल्डर के अंदर जाएगी, एनजी जनरेट सर्विस सर्विसेज स्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्विस बनाएंगे। ओके, हमने कंपोनेंट और सर्विस क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब हम लोग इसकी क्रिएट करने जा रहे हैं राउटिंग। तो राउटिंग कैसे क्रिएट करेंगे? ऐप डॉट राउट फाइल्स में जाएंगे। जैसे हमने ब्रांड्स के लिए ये राउटिंग कर रखी है, सेम टू सेम हम लोग राउटिंग करेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को लोड करेंगे। और एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ऐड पे हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन करेंगे। और सेम प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट की आईडी पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन करेंगे एडिट करने के लिए। इस तरीके से हमने ये राउटिंग क्रिएट कर ली। ओके, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेरे साथ कोड करेंगे तो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए, राउटिंग हो गई, इस राउटिंग को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट्स फोल्डर पाथ वर्क कर रहा है। अगर हम इस पे ऐड पे जाएंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म को ओपन करेगा। अब मैनेज प्रोडक्ट्स पे हमको क्या करना है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है टेबल में। ओके, तो जैसे हमने ब्रांड्स की टेबल क्रिएट कर रखी है, सेम टू सेम हम लोग प्रोडक्ट्स की टेबल क्रिएट करेंगे। और ये पिछले पार्ट्स में मैंने ब्रांड मैनेज ब्रांड्स का ये बना रखा है, ठीक है। तो इस HTML को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और जैसे हमने इंपोर्ट कर रखा है सारी चीजें, सेम टू सेम हम लोग इसको यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पिछले पार्ट्स में प्रॉपर समझा रखा है। कैटेगरीज टेबल को कैसे क्रिएट किया था, सेम टू सेम हम लोग प्रोडक्ट टेबल को भी क्रिएट कर रहे हैं। एंगुलर मटेरियल की टेबल है, तो आप देख सकते हो प्रॉपर। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने एक हेडिंग बनाई है, मैनेज मैनेज प्रोडक्ट्स से पहले हेडिंग क्रिएट किया हमने। उसमें हमने एक बटन दिया ऐड न्यू प्रोडक्ट नाम से, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, अगर इस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग रिडायरेक्ट होंगे स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स पे। ओके, जो हमने राउट क्रिएट कर रखा है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन करेगा। उसके नीचे हम लोगों ने एक इनपुट बॉक्स लिया है जो फिल्टर का यूज करेगा। फिर हमने एंगुलर टेबल की टेबल ले रखी है जो कि डेटा शो करेगा डेटा सोर्स के थ्रू। ओके, उसके नीचे हमने पेजिनेशन लगा रखा है। और इसी टेबल में हमने कुछ बटन शो कर रखी हैं, जैसे एडिट का केस में और डिलीट के केस में। तो डिलीट के केस में हमारा डिलीट फंक्शन कॉल हो रहा है जब डिलीट बटन क्लिक होगी, और जब एडिट बटन क्लिक होगी तो हम लोग रिडायरेक्ट हो रहे हैं स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट की आईडी, यानी हमारा फॉर्म कंपोनेंट ओपन होगा प्रोडक्ट के लिए। ओके, अब आते हैं इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक पे क्या किया है, एनजी एनिट पे हम लोग यहाँ पे हमने एक डेटा सोर्स क्रिएट किया है। ये डेटा सोर्स हमने एंगुलर मटेरियल की टेबल से बाइंड कर रखा है। यहाँ पे जो भी डेटा होगा वही डेटा यहाँ पे शो होगा। और अगर आपको एंगुलर मटेरियल पे प्रॉब्लम है कि एंगुलर मटेरियल की टेबल नहीं यूज कर पाते, तो मैंने बहुत पहले एक एंगुलर मटेरियल पे ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ था मैं एंगुलर मटेरियल की टेबल पर, तो आप पीछे जाके
वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। या कोई और भी चैनल पे आप देख सकते हो जहाँ पे एंगुलर मटेरियल का टेबल एक्सप्लेन हुआ हो, या आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो, मैं डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, ये ये है। और मैं हम लोग जो एग्जांपल यूज कर रहे हैं वो एग्जांपल है ये वाला। मैंने कैटेगरीज पे जब किया था मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था, ये इस वाले एग्जांपल को हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें एक क्रिएटर है और पेजिनेशन। तो एनजी ऑन इनिट पे हम लोग सर्वर से डेटा मंगाते हैं, और ये सर्वर से हम प्रोडक्ट्स मंगाएंगे, इसलिए हम लोग एक प्रोडक्ट सर्विस कॉल करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट सर्विस में हमको फंक्शंस क्रिएट करने हैं। यहाँ पे क्या क्रिएट करने हैं, एपीआई कॉल करने के लिए फंक्शन क्रिएट करने हैं सर्विस में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एचटीटीपी क्लाइंट को इंजेक्ट करेंगे। अब गेट ऑल प्रोडक्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारी एपीआई को कॉल करेगा और डेटा रिटर्न करेगा। और हम लोग यहाँ से एपीआई यूआरएल फाइंड आउट करेंगे, प्लस स्लैश प्रोडक्ट। जैसे हमने इंटरफेस बनाया है वो हम इंटरफेस प्रोडक्ट के लिए भी क्रिएट करेंगे, टाइप्स। तो टाइप फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट डॉट टीएस फाइल बनाएंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे ये हमारी फील्ड होंगी, तो हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये भी हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर, नंबर स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग। ओके, और एक आईडी होगी ऑप्शनल। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट इंटरफेस हो गया। अब यहाँ जो हमारी एपीआई है, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस क्या, प्रोडक्ट सर्विस ये है। तो ये जो गेट फंक्शन है हम इस पे रिटर्न करेंगे, तो वो प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, यानी एरे रिटर्न करेगा प्रोडक्ट का। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब हमको गेट एक सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है, प्रोडक्ट बाई आईडी, तो हम यहाँ पे आईडी लेंगे, string, और ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और इसमें हम लोग अपना सेंड करेंगे आईडी। ठीक। अब सेम हमें अगर ऐड प्रोडक्ट फंक्शन एपीआई कॉल करनी है, तो हम लोग यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। तो दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट, पोस्ट में हम लोग यूआरएल डालेंगे, ये हमारी एपीआई का यूआरएल हो गया। इसमें हम लोग बॉडी डालेंगे जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, प्रोडक्ट टाइप का बॉडी यहाँ से हम लोग डालेंगे। सेम टू सेम हम लोग अपडेट का फंक्शन कॉल करेंगे एपीआई। अपडेट, अपडेट में हमें आईडी भी चाहिए, तो आईडी थिंग लाइक दिस। और अपडेट के केस में हम लोगों को पुट रिक्वेस्ट कॉल करनी है। ओके, और यहाँ पे हमें आईडी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्लस आईडी लाइक दिस। अब डिलीट फंक्शन कॉल करने, डिलीट एपीआई कॉल करने के लिए हमें कॉल करना है डिलीट मेथड। ओके, और यहाँ हम कॉल करेंगे डिलीट मेथड फॉर डिलीट एपीआई। इस तरीके से हमारी एपीआई कॉल हो रही हैं सर्विसेज में। अब हम अपने कंपोनेंट में अगर हमें सारे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, गेट करना है सर्वर से, तो ये फंक्शन हम कॉल कर लेंगे और ये डेटा सोर्स में अटैच कर देंगे इस डेटा को। इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तो स्टार्ट करके कि हमारा डेटा यहाँ शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, हमारे पास अभी एक प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारे प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉलम क्या क्या है, नेम हम शो कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन तो करना है तो हम लोग कर सकते हैं, प्राइस हम लोग कर सकते हैं, डिस्काउंट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये हमें शो करना है तो यहाँ पे हम जैसे ये कर रहे हैं, नेम शो कर रहे हैं, उसी तरह हमें प्राइस प्राइस कॉलम भी शो करना पड़ेगा। डिस्काउंट ये हमारा होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखते हैं हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, प्राइस नहीं हो रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये स्पेलिंग हो गई हमारा। अच्छा, तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है सर्वर पे। ठीक है, तो सर्वर पे ही स्पेलिंग हम लोग सही करते हैं। अपने प्रोडक्ट में जाएंगे यहाँ पे, और इसको भी कैमल केस में करेंगे। ठीक है, और डेटाबेस में भी जाके हम अपनी प्रॉपर्टी का स्पेलिंग ठीक करेंगे। अपडेट कर दिया डेटा। अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ऐड न्यू पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म ओपन हो रहा है। ठीक है, और जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म ओपन हो रहा है और हमें यूआरएल में प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है। ठीक है, इस आईडी का यूज करेंगे एडिट करने के लिए। अब आते हैं डिलीट। जब हम डिलीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट एपीआई कॉल करनी है हमें डिलीट के क्लिक पे। यहाँ पे जो डिलीट बटन है उसके क्लिक पे हमें डिलीट फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, हमें आईडी मिल रही है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट कॉल करेंगे और इसमें हम लोग अपनी आईडी पास करेंगे। आईडी पास करने के बाद सब्सक्राइब करेंगे। वहाँ से जब रिजल्ट हमें रिटर्न आ जाएगा तो यहाँ से हम अलर्ट दिखाएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिलीटेड। इसके बाद हम लोग सर्वर से लेटेस्ट डेटा फिर से कॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा डेटा डिलीट हुआ उसके बाद हमारे सर्वर पे जो डेटा है हम उसको फिर से गेट कर लेंगे और डेटा सोर्स अपडेट कर देंगे। इससे हमारा टेबल से डेटा रिमूव हो जाएगा, डेटाबेस से पहले ही रिमूव हो जाएगा और फिर टेबल से भी रिमूव हो जाएगा जो हमारे फ्रंट एंड पे शो हो रही है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो डिलीट पे हमने क्लिक किया, जैसे ही डिलीट किया सर्वर से प्रोडक्ट डिलीट हुआ और यहाँ से टेबल से डेटा हट गया। अब आते हैं, तो हमने डिलीट कवर कर लिया और गेट कवर कर लिया। अब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म ओपन करेंगे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। तो अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए पहले हमें फॉर्म बिल्डर बिल्डर इंजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, फॉर्म बिल्डर, और हम लोग यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट करने के बाद हम लोग फॉर्म बिल्डर का यूज करेंगे फॉर्म क्रिएट करने के लिए। ओके, हमारे फॉर्म में नेम है, लोग कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट ये हमारा। ये हमने अपने प्रोडक्ट फॉर्म का स्कीमा क्रिएट कर लिया। ये हम यहाँ बता रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट फॉर्म में ये सारी फील्ड्स होंगी। ओके, इसके बाद अगर हमें यहाँ इसको रिक्वायर्ड बताना है, ये रिएक्टिव फॉर्म है, रिएक्टिव फॉर्म में हम लोग ऐसे बताते हैं, इसकी वैल्यू हमने नल रखी और इसको रिक्वायर्ड करना है तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। और अगर हमको इस पे और भी वैलिडेशन लगाना है तो वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ
5 कि मिनिमम 5 लेंथ का नाम होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम हमें क्या करना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे भी लगाना है कि हमारा मिनिमम लेंथ 10 होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमें मिनिमम लेंथ 50 रखनी है, ठीक है। प्राइस हमें रिक्वायर्ड करना है कि यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। डिस्काउंट में हमें कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट ऑप्शनल रहेगा। इमेजेस ऑप्शनल रख देते हैं अभी के लिए। कैटेगरी हमारा रिक्वायर्ड होगा, ओके, कैटेगरी भी हमारी रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हमने वैलिडेशन लगा दिया अपने फॉर्म पे। अब हमने रिएक्टिव फॉर्म का स्कीमा तो क्रिएट कर लिया, बस इस स्कीमा के थ्रू हमें फॉर्म क्रिएट करना है, HTML फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, एक ड्यू क्रिएट करते हैं। ड्यू पे क्लास लगाते हैं या हम लोग जो ब्रांड का फॉर्म हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फ्लेक्स कॉलम यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ओके। इसके नीचे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्लास पे हम लोग शैडो दे देते हैं और पैडिंग 4 दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक रो बनाएंगे, क्लास फ्लेक्स, और यहाँ पे हमें इनपुट यूज करना है। इनपुट यूज करने के लिए मैट इनपुट मॉड्यूल यूज करेंगे, ओके। यहाँ मैट फॉर्म फील्ड इसका यूज किया, मैट लेबल लगाया टेक्स्ट देने के लिए, यहाँ पे लिखा नेम, और नीचे एक इनपुट दिया। इस इनपुट में मैट इनपुट लगाया, ओके। इस पे हमने लेंथ दिया W फुल, फ्लेक्स रैप इस पे हमने लगाया। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए भी करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारा इनपुट ना होके टेक्स्ट एरिया होगा, ओके। में हम लोग रो देंगे कम से कम 5 रोज। उसके बाद हमें प्राइस के लिए प्राइस प्राइस और डिस्काउंट लेना है, प्राइस डिस्काउंट, ओके। और ये टाइप इनका नंबर होगा, नंबर। अब देखते हैं कैसा ये हमारा डिजाइन दिख रहा है। स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे किया, ये हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। हमारा डिजाइन बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे हमें इमेजेस के लिए लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्यू बनाया हमने, अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे ड्यू क्यों लिया है। क्लास फ्लेक्स W फुल फ्लेक्स कॉलम इमेजेस H4 इमेजेस इमेज 1 टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ड्यू देंगे बटन के लिए, यहाँ पे क्लास लगाएंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक बटन यूज करेंगे, ऐड। और इस बटन को हम लोग मैट एंगुलर मटेरियल की बटन यूज करने के लिए मैट बटन मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैट रेस्ड बटन कलर प्राइमरी करना है, ठीक है। और जब ये बटन क्लिक होगी तो हम क्लिक फंक्शन पे ऐड प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे।
इस तरीके से हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो गया। नेम के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, इमेज, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखना है, ये जो इमेजेस है ये मल्टीपल इमेजेस यहाँ पॉसिबल है, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस पॉसिबल है, तो ये एक एरे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। एरे कंट्रोल होने के लिए हमें सर्च करना है रिएक्टिव फॉर्म एरे इन एंगुलर। तो यहाँ पे जो हमने कंट्रोल इमेज का बनाया है वो हमारा एरे कंट्रोल होगा। दिस डॉट फॉर्म बिल्डर, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म एक ग्रुप ऑब्जेक्ट था, हम यहाँ से फॉर्म बिल्डर डॉट एरे प्रोवाइड करेंगे और उसे एक इम्पटी एरे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ट्यूटोरियल में देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा। तो हमें अभी क्या करना है, अब यहाँ पे इमेजेस आना है, तो इस ड्यू पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कैसे किया हुआ है। फॉर्म एरे नेम देना है, ठीक है, फॉर्म एरे नेम, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे देंगे इमेजेस, ओके। इस तरीके से हमारा क्या प्रॉब्लम हुई, फॉर्म एरे मस्ट बी यूज विथ ए पेरेंट फॉर्म ग्रुप डायरेक्टिव, ओके। तो अभी इसको हटाते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा डिजाइन हो गया, ओके। अभी तक हमने क्या किया, हमने फॉर्म का स्कीमा क्रिएट किया और इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एक फॉर्म का डिजाइन क्रिएट किया। बट अब ये जो हमारा रिएक्टिव फॉर्म का स्कीमा है इसको हमें अपने एचटीएमएल से बाइंड करना है, सॉरी। तो कैसे बाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग नाम प्रोवाइड करेंगे फॉर्म ग्रुप, और इसमें हम लोग अपना प्रोडक्ट फॉर्म को बाइंड करेंगे। उसके बाद जो भी इनपुट हैं उन पे हम एक फॉर्म कंट्रोल नेम देंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम, यहाँ पे ये नेम होगा, ये हमारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी से बाइंड होगा, और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे डिस्क्रिप्शन से बाइंड होगा। प्राइस को प्राइस से बाइंड करेंगे, डिस्काउंट। फिर जब हमारी इमेजेस हैं, यहाँ तो हमने फॉर्म कंट्रोल दिया बट इमेज हमारा एरे है, तो यहाँ पे इस ड्यू पे हम क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोल एरे नेम में इमेजेस डालेंगे, ठीक है। और जब कंट्रोल पे आएंगे तो फॉर्म कंट्रोल नेम, अभी के लिए IMG देते हैं, इमेज वन, ठीक है। लेट्स चेक क्या कह रहा है, शॉर्ट कैन नॉट फाइंड कंट्रोल विथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके, प्राइस।
फॉर्म कंट्रोल नेम प्राइस नहीं मिल रहा है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया और प्राइस, ओके, अब आ जाना चाहिए। तो इमेज नहीं मिल रहा है, अभी उसको इमेज नहीं मिला। फॉर्म कैन नॉट फाइंड पाथ विथ इमेज स्लैश img, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक गेटर फंक्शन बनाएंगे जो इमेजेस के कंट्रोल को रिटर्न करेगा, ओके। तो रिटर्न दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट गेट, और हमारे इमेजेस कंट्रोल का नाम क्या है? इमेजेस, ओके। तो ये हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे, और ये हमारा फॉर्म एरे है, इसलिए इसको हम एज ए फॉर्म एरे रिटर्न करेंगे। ये हमें रिटर्न करेगा हमारे इस कंट्रोल को, फॉर्म एरे कंट्रोल को। अब इस इमेजेस को यूज करके हम लोग यहाँ पे डायनेमिक इमेजेस शो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे शो करेंगे? यहाँ पे एट द रेट एक फॉर लूप लगाएंगे, और जो हमारा इमेजेस है फॉर्म कंट्रोल रिटर्न करेगा, उसमें उसके अंदर हमारे अंदर कंट्रोल्स नाम का एक प्रॉपर्टी है जिस पर हम लोग लूप करेंगे, और लूप करके हम लोग इमेजेस को रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे जब हमारे इमेजेस, यहाँ पे जितने भी हमारे फॉर्म में इमेजेस होंगी वो यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल का नाम क्या रखना है? हमें इंडेक्स रखना है, डॉलर इंडेक्स, ठीक। इसके बाद अभी हमारे इमेजेस में एक भी एरे नहीं, इमेज कंट्रोल नहीं है, तो उसको अगर हमें एक इमेज ऐड करनी है तो ऐड इमेज फंक्शन कॉल करेंगे, और दिस डॉट इमेजेस कंट्रोल में हम लोग पुश करेंगे एक कंट्रोल। कैसे? दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट कंट्रोल्स, ओके। या इसमें नल हम लोग पास कर दे रहे हैं, ठीक है। और ng ऑन इनिट पे हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? हमारे फॉर्म में एक इमेज ऐड हो जाएगी विद इम्पटी यूआरएल, ओके। अब हम अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास एक इमेज आ गई, इमेज वन, ओके। और यहाँ पे इसको भी हम लोग डॉलर इंडेक्स पुट कर देते हैं +1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमको कुछ, मान लो हमें यहाँ पे मल्टीपल इमेज करनी है, तो यहाँ पे एक ऐड बटन दे देंगे जिससे कि यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आ जाएं। तो इसको, ये जो हेडिंग है इसको हम लोग एक व्यू में लेंगे, व्यू, और एक बटन यहाँ पे लेंगे सेम एट इट इज। इस बटन का नाम देंगे ऐड इमेज, और फंक्शन कॉल करेंगे ऐड इमेज। ये जो हमारा ऐड इमेज फंक्शन है, ये फिर से एक कंट्रोल में एक इमेज कंट्रोल पुश कर देगा। इसको हम लोग साइड बाय साइड कर लेते हैं, फ्लेक्स, जस्टिफाई, सेंटर, या स्पेस, स्पेस बिटवीन कर लेते हैं। ठीक? इस तरीके से हमारा इमेज आ गया। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमें मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे मिलने लगी, राइट। अब हमको अगर मान लो इमेज रिमूव करनी है आखिरी वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिमूव बटन भी यहाँ से देनी पड़ेगी। तो एक रिमूव बटन दे देते हैं। फंक्शन को हम लोग क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, और जैसे ही हमने यहाँ पे पुश किया है हम यहाँ से पॉप कर देंगे, ओके। रिमूव ऐड फंक्शन कॉल करेंगे, और इसमें हम लास्ट इंडेक्स रिटर्न करें, पास करेंगे। कैसे पास कर सकते हैं? इमेजेस डॉट कंट्रोल्स डॉट लेंथ -1, इससे हमारा लास्ट का इमेज कंट्रोल डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। मैंने मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऐड कर दिया, रिमूव करते ही यहाँ से रिमूव हो रहा है। जैसे इसको एक बार फिर से इसमें वैल्यूज डालते हैं, वैल्यूज डालने के बाद यहाँ से अगर मैं रिमूव करूंगा तो लास्ट जो इमेज है वो रिमूव हो जाएगी। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है? जब ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म्स की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो हमारा ऐड प्रोडक्ट फंक्शन है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे। फॉर्म की वैल्यूज हमें मिलती हैं, फॉर्म
प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू से। ओके, इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ऐड पे क्लिक किया, हमें ये डेटा मिल रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, इमेजेस। एक और इमेज ऐड करते हैं, इमेज। जब इस पे ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो सारा डेटा यहाँ मिल रहा है। ठीक है, क्या नहीं मिल रहा है? कैटेगरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कैटेगरी को नहीं बाइंड किया है। तो अब हम लोग कैटेगरी को भी बाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी बाइंड करने के लिए हमें फॉर्म में एक यहाँ पे सेलेक्ट कंट्रोल देना पड़ेगा। तो एंगुलर मटेरियल में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट एट्रीब्यूट, सेलेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, सेलेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। इस एग्जांपल को हम लोग यूज कर लेंगे लाइक दिस। गलत जगह हमने पेस्ट कर दिया है, फॉर्म पे पेस्ट करना है। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। फिगर या पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिगर की जरूरत नहीं। ये होगा कैटेगरी, कैटेगरी आईडी, रोल नेम। जो हमने ये मैट सेलेक्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करेंगे हम अपने फॉर्म कंपोनेंट में। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। ऑप्शन, इस तरीके से हमने यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लिया, बाइंड कर दिया। अब एक चीज और हमें यहाँ बाइंड करना है, वो क्या है? ब्रांड। ब्रांड भी हम यहीं पे करेंगे। क्लास डब्लू फुल, क्लास डब्लू फुल, और इसको लिखेंगे हम लोग ब्रांड, और इस फॉर्म कंट्रोल का नाम देंगे ब्रांड आईडी। और यहाँ पे हम जैसे कैटेगरी हमने बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे ब्रांड आईडी भी देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कैटेगरी और फॉर्म का डिज़ाइन क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमें डेटा बाइंड करना है फॉर्म और कैटेगरी, ब्रांड और कैटेगरी का, ड्रॉप डाउन में। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक ब्रांड्स एरे क्रिएट करेंगे और एक कैटेगरी एरे क्रिएट करेंगे। ओके, एनजी ऑन इनिट पे हम लोग इस डॉट कैटेगरी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। ब्रांड सर्विस को भी हम लोग इंजेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कैटेगरी को फेच करना है सर्वर से।
से हमें रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम लोग असाइन करेंगे अपने कैटेगरीज एरे में। सेम टू सेम हम लोग ब्रांड से भी करेंगे। तो हमारे पास ब्रांड्स का एरे और कैटेगरी का एरे आ गया। इसमें हमारा जो भी डेटा सर्वर पे होगा वो हमारे एरेज में स्टोर्ड है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में बाइंड करेंगे कैसे, एट द रेट और लूप लगाएंगे और इस ऑप्शन को रिपीट कर देंगे ब्रांड्स एरे पे, ठीक है, कैटेगरी एरे पे। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कैटेगरीज आइटम डॉट नेम और इसकी वैल्यू होगी आइटम डॉट अंडरस्कोर ID। सेम टू सेम हम लोग फॉर लूप लगाएंगे अपने ब्रांड्स पे और यहाँ पे हम लोग ब्रांड पे लूप लगाएंगे। चलिए चेक करते हैं। ये अंडरस्कोर ID होगा। अब यहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज बाइंड हो गई हैं और ब्रांड भी हमारे यहाँ बाइंड हो गए। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ऐड पे क्लिक किया। कैटेगरीज और ब्रांड की हमें एरे मिल रहा है जबकि हमें सिंगल आना चाहिए। तो सिंगल के लिए क्या करना है, यहाँ मल्टीपल लगा हुआ है क्या, ये मल्टीपल हम लोग हटाएंगे। ऐड किया, हमें वैल्यूज यहाँ मिल रही है। अब एक चीज़ करना है कि अगर हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं किया अगर, तो हमारी ये बटन डिसेबल्ड होनी चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं, इस ऐड बटन पे हम लोग लगाएंगे डिसेबल्ड हमारा प्रोडक्ट फॉर्म डॉट इनवैलिड। अगर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म इनवैलिड है तो ये बटन हमारी डिसेबल्ड रहेगी। तो आप देखो जब तक हम सारी रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ नहीं देंगे तब तक हमारी ये बटन डिसेबल्ड है। डॉट डिस्क्रिप्शन प्राइस, अभी क्यों नहीं हो सकता, ये मिन लेंथ की प्रॉब्लम हो अभी। अब ये हमने जैसे ही सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की, ऐड किया, हमें यहाँ पे डेटा मिल गया। अब इस डेटा को हमें सर्वर पे सेंड करना है, ठीक है, ऐड करने के लिए। तो ऐड फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट करेंगे पहले तो। प्रोडक्ट सर्विस चेक प्रोडक्ट सर्विस, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट ऐड प्रोडक्ट में हम लोग पास करेंगे इस वैल्यू को, ठीक, डॉट सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ से रिजल्ट आएगा, ठीक, और हम लोग यहाँ से अलर्ट दिखाएंगे प्रोडक्ट एडेड। इसको हम लोग प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट एज एनी सेंड कर देंगे, ओके। अब हम जैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा हमको रिडायरेक्ट करना है अपने मैनेज पेज पे, ओके। तो राउटर को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे राउटर, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाई URL स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, ओके। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऐड होगा। तो चलिए चेक करते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी में ब्रांड 2 का मुझे डैट विथ बॉल नाम से एक प्रोडक्ट ऐड करना है। उसका डिस्क्रिप्शन ये है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। का प्राइस हमने 1000 रखा, डिस्काउंट हमने 10% रखा, इमेज का URL हमने ये दे दिया। तो ऐड किया, सर्वर पे डेटा गया, हमें रिटर्न हुआ सक्सेस और हम इस पेज पे यहाँ पे आ गए, हमारा प्रोडक्ट सेव्ड हो गया। अब
देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रोडक्ट्स को हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ हमारी कैटेगरी आईडी आ गई, बट ब्रांड नहीं आया। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी हमने ब्रांड का स्कीमा में एंट्री नहीं की है। यहाँ पे हमने ब्रांड आईडी का स्कीमा नहीं क्रिएट किया है, तो हमें यहाँ पे ब्रांड आईडी की मेंशन करनी पड़ेगी। अब अगर हम लोग दोबारा ऐड करेंगे तो चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो चलिए ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट 20%, विदाउट इमेज। ओके, हमारा इमेज से प्रोडक्ट सेव हुआ और प्रॉपर ऐड हो गया। डेटा को चेक करते हैं, इस बार ब्रांड आईडी में हमारा ब्रांड आईडी भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपडेट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो अपडेट प्रोडक्ट के लिए हमें, जब एडिट बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हम एडिट फॉर्म पे जा रहे हैं, अपने फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म पे पहुंच रहे हैं, तो इस आईडी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडिट फंक्शन, अपने फॉर्म कंपोनेंट पे, और एनजी ऑन इनिट पे हमें क्या करना है, इफ, यहाँ से एक आईडी एट्रीब्यूट हम लोग बनाएंगे। आईडी प्रॉपर्टी रख लेते हैं, और इस आईडी में हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यूआरएल से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्टिवेटेड राउट को इंजेक्ट करना पड़ता है। इंजेक्ट एक्टिवेटेड राउट। अब जब राउट हमारे पास आ गया, तो इसमें हमने स्नैपशॉट परम्स आईडी। अब इस आईडी को चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आईडी। ठीक, अगर इस आईडी में वैल्यूज हैं, इसका मतलब हम लोग एडिट के केस में। ठीक, इफ दिस डॉट आईडी में कुछ वैल्यू है, हम एडिट के केस में हैं, इल्स हम लोग ऐड के केस में। तो यहाँ पे चलते हैं, हम इस हेडिंग को चेंज करते हैं, एट द रेट इफ। अगर आईडी में कोई वैल्यू है तो ये एडिट का केस है, इल्स ये ऐड प्रोडक्ट का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग हमारी चेंज हो जाएगी, अपडेट प्रोडक्ट। सेम टू सेम हमारी यहाँ बटन भी चेंज हो जाएगी, एट द रेट इफ आईडी में कोई वैल्यू है तो ये एडिट का केस है, इल्स ये ऐड का केस है। ओके, इस बटन को हम लोग कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और इसमें हम अपडेट प्रोडक्ट कॉल करेंगे। इस बटन का नाम करेंगे अपडेट। इस अपडेट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चेक करते हैं तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, हम लोग अगर ऐड न्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे ऐड बटन है। अगर हम लोग एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा अपडेट प्रोडक्ट आ रहा है और अपडेट बटन आ रही है। ठीक है, इससे हमारा कंडीशन प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, और हमें आईडी मिल गई। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिटेल हमें ऑटो पॉपुलेट करना है, तो ऑटो पॉपुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एनजी ऑन यूनिट पे हमें आईडी मिल गई है, हमको क्या करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस से गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, एक सिंगल प्रोडक्ट को गेट करना है। इसमें हम लोग अपनी आईडी पास कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा रिटर्न में सर्वर से। उसको हम लोग पैच करेंगे अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे। अगर प्रोडक्ट फॉर्म पे पैच वैल्यूज करेंगे, पैच वैल्यूज का काम क्या है, इसमें जो भी आप रिजल्ट प्रोवाइड करोगे, ये रिजल्ट उसको ये आपके फॉर्म में अपडेट कर देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये आपका चीजें ऑटो पॉपुलेट कर दे रहा है, इमेज भी ऑटो पॉपुलेट हो गई। अब हमको क्या करना है, हमें इसको अपडेट करना है। अपडेट के क्लिक पे अपडेट एपीआई कॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ये डेटा ऐड प्रोडक्ट पे रिसीव किया है,
वो हम लोग यहाँ पे करेंगे अपडेट, अपडेट प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ से हम लोग दिस डॉट आईडी भी पास कर देंगे, ठीक है। और जब रिजल्ट हमारा आएगा तो उसे हम अलर्ट कर देंगे प्रोडक्ट अपडेटेड, और राउट पे हम लोग नेविगेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको। अपडेट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट हमारा अपडेट हो गया, हम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए, ठीक है। फिर से एडिट करते हैं, ऐड इमेज पे करते हैं, एक इमेज टू, इमेज टू पे हम लोग करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो गया। अब इसी को हम लोग फिर से टेस्ट टू में हमने दो इमेज डाली थी, राइट। देखते हैं हमारे पास, इमेजेस दो होनी चाहिए, बैट विद बॉल में दो इमेजेस हैं, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे भी सिंगल इमेज आ रही है, इसका रीजन क्या है, हमने कंट्रोल को दो बार कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये ऐड इमेज हमारा कॉल हो रहा है, वो तो ये हमारा कॉल होना चाहिए ऐड के केस में, हमें सिर्फ एक इमेज दिखानी है जब ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। अपडेट के केस में हमें इस ऐड इमेज फंक्शन को बार बार कॉल करना है, कितना कि इस रिजल्ट में इमेजेस हैं, उतनी बार हमें कॉल करना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब आप देखोगे कि यहाँ पे दो इमेजेस यहाँ पे आ गई। अब अगर हम इसको एडिट करना चाहें और एक इमेज और यहाँ पे करना चाहें, इमेज टी ए को अपडेट किया, सेव हुआ, फिर से इसी को एडिट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन इमेजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। सर्च देख लेते हैं, बैट विथ बॉल, ये हमारा सर्च भी वर्क कर रहा है। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट अपना सर्वर पे ऐड एडिट अपडेट डिलीट कर लिया है, जैसे इसको डिलीट करेंगे हमारा यहाँ से सर्वर से प्रोडक्ट डिलीट होगी, तो डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ रियल प्रोडक्ट हम लोग अपने सिस्टम में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले रियल ब्रांड्स हम लोग ऐड कर लेते हैं, इनको डिलीट करते हैं और इसको डुप्लीकेट करते हैं। कैटेगरीज पे जाएंगे और फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, फैशन में ये ब्रांड्स है हमारी, ब्रांड्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्यों नहीं ऐड हो रहा है, सर्वर हमारा क्रैश हुआ किसी रीजन से, इसको हम लोग फिक्स करेंगे बाद में। ब्रांड हमारा ऐड हो गया, मुझे लग रहा है जो हमारा ये अपॉस्ट्रॉफी था यहाँ पे उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से, तो भी हम लोग बाद में हैंडल कर लेंगे। फिर से प्रॉब्लम आई, मस्ट 24 करेक्टर हेक्स बाइट। इस तरीके से हमने ब्रांड्स ऐड कर लिए। अब हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, ओके। इमेज को
जो ओपन नहीं करने दे रहा है। चलो फिर भी हम लोग इसका नाम ऐड करते हैं प्रोडक्ट में। कैटेगरी फैशन सेलेक्ट करते हैं, ब्रांड लीवाई, फिर जीन्स कर लेते हैं, कार्गोस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ही नहीं है कुछ। अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है तो सेम हम इसको यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। प्रोडक्ट डिटेल में ओपन करके हम लोग ये प्रोडक्ट डिटेल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। प्राइस 1000 और 50% का डिस्काउंट। और इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिट करके ये जो इमेज यूआरएल है इसको कॉपी करते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ से इमेज मिल जाएगी। इस इमेज को, प्रोडक्ट को हम लोग सेव कर लेंगे। इस तरीके से हम प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन। यूजर, जो कस्टमर है वो हमारे रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। जब लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट की एपीआईज है उनको सिक्योर करेंगे। मतलब कस्टमर्स उनको कॉल नहीं कर सकता, केवल एडमिन्स कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये हम करेंगे। और मैं फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट स्टेप इसमें काफ़ी प्रोडक्ट पहले से ऐड करके रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें ढेर सारे प्रोडक्ट चाहिए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, मैनुअल वर्क है। जैसे मैंने एक यहाँ पे ऐड किया, इसी तरह मैं मल्टीपल ढेर सारे 10-20 प्रोडक्ट ऐड कर लूंगा, और ब्रांड्स भी ऐड कर लूंगा, और उनका रिलेशन भी क्रिएट कर लूंगा। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा फैशन और ब्रांड्स ये हमने डाला, इसी तरह करके हमने 10-20 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इस पार्ट में हम लोग होम पेज डिजाइन करेंगे अपनी ई कॉमर्स पेज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपना फ्रंट एंड प्रोजेक्ट एंगुलर ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको रन करते हैं एनजी सर्व। उसके बाद हम अपना बैकएंड प्रोजेक्ट रन करेंगे, npm रन, सॉरी, npm स्टार्ट। और प्रोजेक्ट को चला के देखेंगे, लोकल होस्ट 42। तो यहाँ पे हमारा होम पेज वर्क कर रहा है, और अगर हमें एडमिन राउट्स देखने हैं तो ये एडमिन राउट्स हमारा ओपन हो रहा है। तो हमने मैनेज कैटेगरी, मैनेज प्रोडक्ट, मैनेज ब्रांड्स, इतना पार्ट कवर कर लिया है। तो एडमिन का पार्ट हमने लगभग लगभग कवर कर लिया है। अब जो कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आएगा उसको हम मैनेज प्रोडक्ट्स, मैनेज कैटेगरी या मैनेज ब्रांड्स ये चीज़ें जो नहीं दिखाएंगे, हम उसको होम पेज पहले वो ओपन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट का लैंडिंग पेज या होम पेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्रिएट करना है हेडर, और उसके बाद हम लोग, और उस हेडर में हम लोग दिखाएंगे कैटेगरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास होम कंपोनेंट यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे लोड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कोड रीयूटिलाइजेशन के लिए एक हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ओके। तो एनजी जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम लोग हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। और इस हेडर कंपोनेंट को हम लोग, उसके बाद हम लोग फुटर कंपोनेंट एक क्रिएट करेंगे, जो कि पूरे हमारे वेबसाइट में हेडर और फुटर विजिबल होगा, ओके। और एक हम लोग लेआउट पेज क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे चलिए छोड़ देते हैं, लेआउट पेज की हमें ज़रूरत है या नहीं इसकी। नहीं, रहने देते हैं, हमें अभी लेआउट पेज की ज़रूरत नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर हमें हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो हम लोग लेआउट पेज भी क्रिएट करेंगे। अभी के लिए हम अपने एप्लीकेशन में चलेंगे, यहाँ पे ऊपर ऐप डॉट कंपोनेंट में अपने हेडर और फुटर को इंपोर्ट करेंगे।
हेडर कंपोनेंट, उसके बाद फुटर कंपोनेंट। फुटर कंपोनेंट हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो हो राउटर आउटलेट के कंपोनेंट्स हैं जो लोड हो रहे हैं, उसके ऊपर हमें अपना ऐप हेडर लगाना है और नीचे ऐप फुटर। इसका आउटपुट देखेंगे। प्रोजेक्ट को एक काम करते हैं, हम अपने टर्मिनल को स्प्लिट कर लेते हैं और यहाँ पे टर्मिनल को हम लोग यहाँ से स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने पे टर्मिनल नहीं आ गया, ओके सॉरी वेट। टर्मिनल को यहाँ से स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट नहीं हो रहा है टर्मिनल। रीजन टर्मिनल हमने यहाँ पे पिन कर दिया है, शायद इसलिए टर्मिनल स्प्लिट नहीं हो रहा है हमारा। ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे ही चलाते हैं अभी। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे एनजी सर्व। अब यहाँ पे हमारा हेडर आ गया, फुटर आ गया। अब इस हेडर और फुटर को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले फुटर को डिजाइन कर लेते हैं। इस राउटर आउटलेट को हम लोग एक ड्यू के अंदर रखेंगे और इस पूरे लेआउट को हम लोग ड्यू के अंदर रखेंगे। ओके, क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, उसके बाद इसकी हाइट हम लोग क्लास हाइट हम लोग इसकी देंगे ऑलमोस्ट 60। छोड़ देते हैं, इसकी हाइट हम लोग नहीं देते हैं। क्लास और इस ड्यू की मीन हाइट हम लोग 100। स्क्रीन की हाइट दे देते हैं मिनिमम। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नीचे फुटर आ चुका है और हेडर आ चुका है। अब हम लोग अपने हेडर को डिजाइन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे एक हेडर लिए, ड्यू लिया, क्लास हाइट इसकी हमने की हाइट छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हमने एक ड्यू लिया यहाँ पे, इस पे बीजी ब्लू लगाया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लोगो लगाएंगे, माई स्टोर। ओके, और नीचे राइट साइड में हम लोग फिर से एक ड्यू लगाएंगे और इस ड्यू में हम लोग अपना रखेंगे फिर से एक लिंक और उसमें रहेगा माई अकाउंट। या अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं, इसको अभी रखने देते हैं। और यहाँ पे फिर से एक हम ड्यू लेंगे। इस ड्यू में एक काम करते हैं हम लोग, चैट जीपीटी। ऐसे बहुत टाइम लगेगा अगर हम लोग एचटीएमएल भी क्रिएट करेंगे, तो लेट्स यूज चैट जीपीटी। ओके, चैट जीपीटी। अभी मैं दिखाता हूँ आप चैट जीपीटी का यूज करके कैसे।
HTMLs क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे हेडर का HTML चाहिए। ओके, क्रिएट हेडर ऑफ अ ई-कॉमर्स वेबसाइट which have search, logo and profile link in first line, and in second line it have category list menu। यहाँ से इसने हमें पूरा HTML हमें मिल जाएगा। ओके, अब इस ये CSS भी यहाँ से जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, इसने CSS जनरेट किया है। आप चाहो तो एक इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, SCSS इससे भी हो जाएगा, बट हम लोग SCSS का यूज कर लेते हैं। यूज SCSS। इस तरीके से हमारी CSS, हमारी वेबसाइट का डिजाइन हेडर जनरेट हो गया है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसे कॉपी और पेस्ट यहाँ पे करना है, और इसकी SCSS हम लोग यूज कर लेंगे जो यहाँ पे जनरेट हुई है। और हम लोग जाएंगे SCSS फाइल में और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, इस तरीके से हमारी HTML और CSS जनरेट हो गई है, और इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं कैसा आ रहा है। इट्स लुक फाइन मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये बढ़िया आ रहा है। हमें यहाँ पे लोगो देना है, प्रोफाइल प्रोफाइल की लिंक आ रही है। बस यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा छोटा करेंगे हम लोग। तो साइट हेडर, टॉप बार, डिस्प्ले इफेक्ट्स, स्पेस बिटवीन। ओके, लोगो की हाइट ओके है। सर्च बार फ्लेक्स 1 दिया है इन्होंने। सर्च बार ओके, फ्लेक्स 1 दिया है। एक काम करते हैं, सर्च बार की फ्लेक्स हटा देंगे लोग, विथ 400 px करेंगे। ओके, लेट्स सी, अभी ये बेटर आ रहा है। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड कलर हमको यहाँ पे देना है, सेकेंड प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग चूज करेंगे ब्लू। ब्लू लाइक दिस वन। ओके, लेट्स सी हाउ लुक्स, नॉट गुड। अभी देखते हैं, अभी भी बेटर नहीं है कलर्स, थोड़ा सा। ये कलर बेटर आएगा, या इट्स लुक फाइन। हमें अपना कलर चेंज करना है, प्राइमरी कलर हमें वाइट करना है, हेडिंग्स वगैरह। सेकेंडरी कलर को देख लेंगे कैसा आता है। ठीक है, नाउ इट्स लुक फाइन। और वेबसाइट लोगो में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अभी ये लोगो हटा के यहाँ पे एक स्पैन डालेंगे, माई शॉप नेम। पैन कलर डॉलर प्राइमरी कलर फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, नाउ इट्स लुक फाइन। तो हमारा हेडर यहाँ से जनरेट हो चुका है, हमने चैट जीपीटी की हेल्प ली है अपना हेडर क्रिएट करने के लिए। और ये हमारी कैटेगरीज हो गई हैं। सेकेंडरी कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको भी वाइट ही रखते हैं। इस तरीके से हमारा हेडर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फुटर की
डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जनरेट फुटर ऑफ वेबसाइट एंड यूज इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस से क्या होगा, हमें स्टाइल्स मिल जाएंगे, हम उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे टेलविंड सीएसएस का यूज़ करके, अलग से सीएसएस नहीं जनरेट होंगी। तो आप देखो यहाँ पे हमारा फुटर जनरेट हो गया है। ये हो गया हमारा फुटर। तो फुटर भी हमारा अच्छा लग रहा है, हमें कोई इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमें यहाँ पे HTML CSS मिली हुई, HTML और इनलाइन स्टाइल्स मिली हुई है, इसको हमें अगर टेलविंड CSS में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सिर्फ BG ब्लैक करना है, टेक्स्ट वाइट करना है, ठीक है। हमने पहले इसको, इसका कलर ब्लैक कर दिया, फिर कलर वाइट कर दिया, और पैडिंग की 20 px का दिया हुआ है, तो हमें 20 px यहाँ से हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस स्टाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और टेलविंड सीएसएस की क्लासेस लगा ली हमने। अगर आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, थोड़ा कलर डार्क हुआ है क्योंकि वहाँ पे कलर थोड़ा दूसरा था, हमने यहाँ पे ब्लैक यूज कर लिया। अब अब वैसे भी अगर इसको आपको चेंज करना है, जिंक कलर में थोड़ा सा ये रख लेते हैं 900, ठीक है। अब वो लगभग सिमिलर आ गया जो पहले था। सेम हमें क्या करना है, ऐसे ही इन लोगों, इस सब सीएसएस को भी चेंज कर सकते हैं, बट करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको ऐसे ही लीव कर देते हैं, क्योंकि हम लोग फुटर एक सिंपल, आपको जब से भी HTML CSS डिजाइन करना है आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इन कैटेगरीज को जो है डायनेमिकली बाइंड करना है। क्यों? क्योंकि जब इस कैटेगरी पे बाइंड करेंगे, जो हमारा डेटाबेस में कैटेगरीज हैं उससे, तो चलते हैं अपने होम कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट पे, और यहाँ पे हमें इंजेक्ट करना है कैटेगरी सर्विस, कैटेगरी सर्विस इंजेक्ट कैटेगरी सर्विस। ओके, और फिर कैटेगरी का एक एरे डिक्लेयर करना है, और ng ऑन इनिट पे हमें अपनी कैटेगरीज को सर्वर से फेच करना है, गेट ऑल कैटेगरीज। ओके, और फिर सब्सक्राइब करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम कैटेगरी लिस्ट में स्टोर कर लेंगे, दिस डॉट कैटेगरी लिस्ट इक्वल टू रिजल्ट। इस तरीके से हमारा कैटेगरी एरे में हमारी कैटेगरीज की लिस्ट आ गई। अब इसको हम लोग डायनेमिकली बाइंड करेंगे अपने कैटेगरीज में, लाइक हेयर। तो हमें यहाँ एट द रेट फॉर लूप लगाना है कैटेगरी पे, इसको रख देते हैं कैटेगरी से चेंज करेंगे, ठीक है। अब इस फॉर लूप में हमें इस li एलिमेंट को पुट कर देना है, तो जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास होंगी वो लूप हो जाएंगी, और इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हम अब कैटेगरी का नाम यहाँ पे लगाएंगे, कैटेगरी डॉट नेम, लाइक दिस। इसका फॉन्ट हमें बोल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा लग नहीं रहा है। तो कैटेगरीज की स्टाइल में जाएंगे, और जो यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड है तो सेमी फॉन्ट वेट हम लोग नॉर्मल कर देते हैं। अब ये कैटेगरीज सही लग रही हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी कैटेगरीज यहाँ पे बाइंड हो गई। इसके बाद हमें चलते हैं अपने रोड मैप पे, हेडर
क्रिएट कर लिया। ओके, तो हमारा हेडर क्रिएट हो गया, हमने अपना लोगो लगा लिया, सर्च इनपुट लगा लिया, प्रोफाइल, और यहाँ पे हमने कैटेगरीज बाइंड कर ली। इसके बाद कैटेगरी मेनू हमारा क्रिएट हो गया, नीचे फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ओके, एंड न्यू अराइवल्स प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट सर्च, ये तीन चीजें हमें करनी है, ठीक है। तो इसके लिए फीचर प्रोडक्ट्स, हमारे कौन से प्रोडक्ट फीचर्ड हैं, न्यू अराइवल्स कौन से हैं, ठीक है। तो न्यू अराइवल्स हमारा कैसे आएगा और फीचर्ड प्रोडक्ट कैसे आएंगे, तो हमें अपने बैकएंड प्रोजेक्ट में जो प्रोडक्ट हैं उनमें एक उसकी डेटाबेस में हमें प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, ईच फीचर्ड, और इसका टाइप होगा बूलियन, और सेम यहाँ पे इज न्यू बूलियन। ओके, ये हमने कर लिया। इसके बाद जो हमारा फॉर्म है फ्रंट एंड पे, इसमें भी इज फीचर्ड बूलियन और इज न्यू बूलियन अपडेट कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी प्रोडक्ट को फीचर, कुछ प्रोडक्ट को फीचर्ड और अनफीचर्ड न्यू कर देंगे अपडेट। तो हम अपने मैनेज प्रोडक्ट पे जाएंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को न्यू और इस फीचर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स देंगे, तो अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे चलेंगे, अपना स्कीमा अपडेट करेंगे, यहाँ पे इज फीचर में फॉल्स डालेंगे, यानी बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, इज न्यू पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। ओके, इसके बाद डिस्काउंट के बाद हम लोग और इमेज से पहले यहाँ पे चेक बॉक्स लगाएंगे। तो चेक बॉक्स कैसे लगाते हैं, एंगुलर मटेरियल के का एक चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स लगाने के लिए हमें मैट चेक बॉक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ओके, तो इंपोर्ट करने के बाद हम एग्जाम्पल का जो चेक बॉक्स है ये, इसको कॉपी कर लेंगे। तो चेक कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट के बाद लोग एक ड्यू लेंगे, उस ड्यू के अंदर ये चेक बॉक्स डालेंगे, फिर से एक ड्यू लेंगे, क्या एक ही ड्यू में रख देते हैं, क्लास विथ फुल डालेंगे, फ्लेक्स गैप 8, और इस पे फॉर्म कंट्रोल नेम देना है। फॉर्म कंट्रोल नेम हमारा होगा इज फीचर्ड, और इसका फॉर्म कंट्रोल होगा इज न्यू। लाइक दिस। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा फॉर्म में इस फीचर्ड और इज न्यू आ गया, तो इस प्रोडक्ट को हम इस फीचर्ड और इज न्यू कर दे रहे हैं। ओके, अगर हम लोग एडिट करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। दूसरे प्रोडक्ट को भी कर देते हैं, इस प्रोडक्ट को ओनली फीचर्ड कर देते हैं, इस प्रोडक्ट को ओनली न्यू कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास तीन फीचर्ड और तीन न्यू प्रोडक्ट हो चुके हैं, ठीक है।
अब हम लोग एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो रिटर्न करेगा इज फीचर्ड और इज न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने राउट्स में। यहाँ पे हम लोग कस्टमर या पब्लिक, पब्लिक, आप कस्टमर भी या कस्टमर राउट या पब्लिक राउट कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए हम इसको कस्टमर डॉट जेएस लिखते हैं। इसका मतलब हुआ हम लोग यहाँ कस्टमर के लिए राउट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस को ये हम अपने बैकएंड में एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे और फिर एक राउटर क्रिएट करेंगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में हम लोग राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक गेट एपीआई क्रिएट करेंगे, राउटर डॉट गेट होम स्लैश न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। कॉमा एक्सपेक्टेड कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ओके, लोग एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो वो भी यूज हो जाना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है। नॉर्मल फंक्शन हो गया, एसिंक, एसिंक नहीं चल रहा है। तो नो, क्या प्रॉब्लम है? जब फंक्शन एसिंक बाद में लगेगा, अभी छोड़ो, कोई बात नहीं। एसिंक हम लोग एरो फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें रिटर्न करना चाहिए सारे न्यू प्रोडक्ट्स। और एक और एपीआई हम क्रिएट करेंगे जो रिटर्न करेगा हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ये दो एपीआई हमने क्रिएट कर ली। ओके, अब अपने हम प्रोडक्ट हैंडलर में जाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, हैंडलर, प्रोडक्ट हैंडलर में यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एसिंक फंक्शन गेट न्यू प्रोडक्ट्स, और यहाँ से हम सारे न्यू प्रोडक्ट्स रिटर्न करेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इज न्यू ट्रू है, ठीक है। तो लेट, एक हम क्वेरी क्रिएट करेंगे, फिल्टर लेट प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट, और जो हमारा मॉडल है प्रोडक्ट मॉडल, इसमें हम फाइंड करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग अपनी क्वेरी डालेंगे, हमें क्या चाहिए, इज न्यू जो है वो ट्रू हो। जो भी इज न्यू ट्रू होगा उसके वो प्रोडक्ट यहाँ से रिटर्न होंगे, और हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। इसको अवेट कर लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स डॉट मैप एक्स टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से ये फंक्शन हमारा यूज होगा न्यू प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में। सेम इसको कॉपी करते हैं और इज फीचर्ड प्रोडक्ट हम लोग कर लेते हैं, इज गेट न्यू गेट फीचर्ड प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, इज फीचर्ड। ओके, इस तरीके से हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट का फंक्शन क्रिएट होगा। अब इनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग अपने राउट्स में, कस्टमर राउट में इसका यूज करेंगे। कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स गेट न्यू प्रोडक्ट्स, इस फंक्शन को कॉल करके अवेट करेंगे, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, अवेट। और यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे प्रोडक्ट्स को। ओके,
और सेम हम लोग करेंगे फीचर्ड में, और यहाँ पे फंक्शन होगा गेट फीचर्ड प्रोडक्ट। इस तरीके से हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। अब इस एपीआई को हमको रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट कस्टमर राउट्स रिक्वायर कस्टमर, और सेम यहाँ पे हम लोग बाइंड कर देंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे कस्टमर कस्टमर राउट्स। ओके, तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, इसको हम लोग अपने पोस्टमैन में चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, इज न्यू जो है वो रिजर्व कीवर्ड है मोंगोडीबी में, तो इसकी जगह पे हम लोग कुछ और यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डबल, इसको ऐसे कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट, इज न्यू प्रोडक्ट को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट हैंडलर में भी जाते हैं और इसको इज न्यू प्रोडक्ट कर लेते हैं। यस, छोड़ दो, रहने देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं आएगी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वार्निंग आ रही है, ठीक है, एरर तो आ नहीं रही। कस्टमर होम गेट न्यू प्रोडक्ट्स, हम लोग गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे और हमें ये देखो पूरे प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ से रिटर्न हो रही है, ठीक है, जो कि न्यू है, जिनका न्यू है ट्रू वो हमें यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। और न्यू की जगह पे फीचर्ड अगर हम लोग कॉल करेंगे तो हमें वो रिटर्न हो रहे हैं जिनकी प्रोडक्ट फीचर ट्रू है। ओके, तो इस तरीके से ये एपीआई हमारी रेडी हो गई। अब इस एपीआई को हम लोग अपने फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे। तो प्रोडक्ट, अब हम लोग यहाँ पे एक जनरेट करेंगे सर्विस एनजी जनरेट सर्विसेज फोल्डर में हम लोग एक कस्टमर सर्विस जनरेट करेंगे। कस्टमर सर्विस में एच टी टी पी इंजेक्ट टी टी पी क्लाइंट, ओके, और यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे गेट न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम अपनी एपीआई को कॉल करेंगे रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट, और ये रिटर्न करेगा हमें प्रोडक्ट एरे, और इसमें हम लोग अपना यूआरएल प्रोवाइड करेंगे एपीआई का डॉट कस्टमर स्लैश होम। हमें होम की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग होम को अपने यूआरएल से रिमूव करेंगे, यहाँ पे इस होम की ज़रूरत नहीं है। तो होम की ज़रूरत नहीं है, न्यू प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा न्यू प्रोडक्ट्स। सेम हम लोग क्रिएट कर लेंगे फीचर प्रोडक्ट्स के लिए, फीचर प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमारा फीचर प्रोडक्ट की एपीआई कॉल हो गई, न्यू प्रोडक्ट्स की एपीआई कॉल हो गई। इसको हम लोग अपने होम कंपोनेंट कंपोनेंट में यूज़ करेंगे, बट ये मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, ये बार बार वार्निंग दे रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बार बार ये रेड रहेगा। इसको कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट्स, और सेम हम लोग अपने हैंडलर में जाएंगे, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स का,
और अपने फॉर्म में भी हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इज़ न्यू लगा रखा है, इज़ न्यू प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है फॉर्म कंट्रोल नेम, करना पड़ेगा इज़ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट करने के बाद तो इस प्रोडक्ट्स नहीं, इस प्रोडक्ट का इज़ न्यू प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक काम हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी ये ट्रू, इसको इज़ न्यू को अपने डीबी में भी हमको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब अपने होम कंपोनेंट पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे होम कंपोनेंट में हम लोग कस्टमर सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक एरे लेंगे न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, और एक एरे लेंगे हम लोग फीचर्ड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। अब हम लोग सर्वर पे एपीआई कॉल करके अपना, अपने कस्टमर सर्विस के जो फंक्शन है उसको कॉल करके इसमें डेटा हम सर्वर से फेच करेंगे। तो ng on init this dot customer service dot get new featured product dot subscribe results, और यहाँ पे इसको हम लोग फीचर्ड प्रोडक्ट्स में असाइन कर लेंगे। ओके, जैसे ये किया है सेम टू सेम हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे। कि हमारे पास डेटा आ गया है, ठीक है। इस डेटा को कंसोल डॉट लॉग भी कराना है तो करा सकते हैं, दिस डॉट फीचर प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट। और अगर हम यहाँ देखें हमारी वार्निंग जा चुकी है कि हमने नेम चेंज कर लिया है, इज न्यू की जगह पे इज न्यू प्रोडक्ट कर लिया है। अब हम लोग अपने होम कंपोनेंट पे चलेंगे, इम्पटी राउट पे क्लिक करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ng सर्व, कंसोल पे चलेंगे, यहाँ चेक करेंगे हमारे पास 3 फीचर्ड प्रोडक्ट और 3 न्यू प्रोडक्ट आ चुके हैं जिनको हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ड्यू लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसमें एक हेडिंग डालते हैं H4 फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्लास लगाएंगे टेक्स्ट टू एक्सेल, टेक्स्ट फॉन्ट बोल्ड, ये हमारी टेलविंड सीएसएस की क्लासेस हैं, ओके। और फिर इसके अंदर हम लोग क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, गैप, वन का देते हैं। ये हमारे हो गई लिस्ट, इसको एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है। फीचर प्रोडक्ट्स हमारा आगे, इसके नीचे हम लोग प्रोडक्ट की लिस्ट देंगे, ठीक है। तो ड्यू क्लास विथ 4x12, और यहाँ पे हमारा आएगा H5 और प्रोडक्ट कार्ड, ओके। तो हम लोग 3 बार 4 बार इसको लूप करते हैं।
ओके, इस तरीके से हमारा कार्ड्स दिखेंगे फीचर प्रोडक्ट्स का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लूप कर लेते हैं अपने फीचर्ड प्रोडक्ट के एरे पे। तो एट द रेट फॉर, और यहाँ पे आएगा फीचर्ड प्रोडक्ट्स, और लूप करते हैं हम लोग पे। इस पे एक शैडो क्लास लगाएंगे, हाइट दे देते हैं अभी के लिए, बाद में इसको चेंज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग लगाए डालेंगे प्रोडक्ट, इसको वेरिएबल का नेम चेंज करके प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट डॉट नेम। अब चेक करते हैं, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है। इसको 3 करते हैं और गैप को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट की लेंथ की लिस्ट आ गई। अब हमें एक काम करना है, प्रोडक्ट का कार्ड डिज़ाइन करना है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हम फीचर प्रोडक्ट को एक कार्ड में पे दिखाएंगे। तो सिंपल हम लोग चैट जीपीटी पे जाएंगे, यहाँ पे जनरेट इनलाइन सीएसएस, जनरेट ई कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड विथ इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो हमारी HTML CSS डिज़ाइन हो जाएगी यहाँ से प्रोडक्ट के लिए। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, हमें HTML डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पेस्ट कर लिया हम लोगों ने। तो अब देखते हैं हमारा डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। ये देखो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसकी हाइट को हम लोग अब हटाते हैं, हाइट हमारा ऑटो रहेगा। अब ये हमारे यहाँ पे कार्ड्स डिज़ाइन हो गए हैं। इस कार्ड को हम लोग डायनेमिकली यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज़ फिल करेंगे। पहले हम इमेज बाइंड करेंगे। इमेज में हम लोग देंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, ये प्रोडक्ट वेरिएबल है, डॉट इमेज। पहली इमेज हम लोग यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन डालेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम। थोड़ा आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा, फास्ट कर रहा हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि इस कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो। तो HTML CSS जो है वो हम लोग चैट जीपीटी से कर रहे हैं। अगर मैं क्या करता, पहले से HTML और CSS पेस्ट बना के रखता और यहाँ पेस्ट कर देता तो वो और फास्ट हो जाता, बट मैंने बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता ये हुआ कि हम लोग चैट जीपीटी से HTML और CSS जनरेट कर रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि आपको क्या प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालना है। इससे आपको सेम HTML CSS मिलेगी जो मुझे मिल रही है। ठीक है, और आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें प्राइस डालना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो हम एक बार अपने प्रोडक्ट टाइप में जाते हैं, ये हमारा स्मॉल केस में। ठीक है, ठीक है, रुपी, रुपी साइन को कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का कार्ड डिज़ाइन हो गया। अब हमको इनलाइन CSS से इसको चेंज करके क्लासेस में कन्वर्ट करना है। तो बॉर्डर
रेडियस, रेडियस तो 2 करने पे 2 पिक्सल, 4 करने पे 4 पिक्सल आएगा, तो हमने 4 पिक्सल ये कर लिया। ठीक है। बॉर्डर हमें देने की ज़रूरत नहीं है, विथ हमें देने की ज़रूरत नहीं है, विथ हमारी फुल होगी, विथ फुल। मार्जिन, मार्जिन क्यों हम देंगे, मार्जिन भी नहीं देना है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देख लेंगे इसकी अगर ज़रूरत होगी तो। ये सिंपल हमारा आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अभी तो ये आ गया। अब इमेज की सीएसएस हम लोग सही कर लेते हैं। डब्लू फुल हाइट, हाइट 52, 200 हो गई। ऑब्जेक्ट डिटेल, कवर, ये हो गया हमारा कवर, तो हटाते हैं। ठीक है, हमारा ये कार्ड क्रिएट हो गया। अब इसकी पैडिंग हम लोग देते हैं क्लास। हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इनलाइन स्टाइल्स लिखी हुई हैं उनको टेलविंड सीएसएस की क्लास से कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैडिंग 5 या 4 को हटाते हैं। इस हेडिंग में क्लास देते हैं मार्जिन बॉटम 4 2। ओके, तो ऐसे ही रखने देते हैं। क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई इस बिटवीन आइटम सेंटर। ओके, ये स्टाइल भी हटा देते हैं हम लोग। क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। ओके, और यहाँ पे जो बटन है, हम लोग बटन यूज करेंगे एंगुलर मटेरियल की, तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे मैट बटन मॉड्यूल, मैट फ्लैट बटन कलर प्राइमरी, ऐड टू कार्ट। इस तरीके से ये कार्ड हमने प्रोडक्ट कार्ड डिजाइन कर लिया है टेलविंड सीएसएस क्लासेस के थ्रू। अब आप देखोगे ये प्रॉपर दिख रहा है। अब हमें ये जो नाम आ रहा है, इस नाम को चेंज करना है। ठीक है, नाम को चेंज करने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ इसकी, इसको हेडिंग स्टिक करो। नाउ इट्स लुक फाइन। ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। इसका भी हमको मॉडल में नेम चेंज करने की ज़रूरत है। शायद हमने डीबी में नाम चेंज कर दिया था और यहाँ नहीं। इस तरीके से हमारा कार्ड क्रिएट हो गया। इसको थोड़ा सेंटर में हम लोग लाते हैं। सेंटर में लाने के लिए क्या होगा, ये जो डिव है हमारा कैंसिल, ये होम पेज को हम एक डिव के अंदर रैप करेंगे और क्लास पैडिंग, हॉरिजॉन्टल पैडिंग हम लोग 20 की देंगे। अब ये सही दिख रहा है। ओके, और इस पे हम लोग मार्जिन टॉप 4 देंगे। तो हमारा फीचर प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, प्रॉपर दिख रही है। अब सेम हम लोग कॉपी करेंगे इस ड्यू को, पूरे ड्यू को,
और पेस्ट कर सकते हैं नीचे, और इसकी हेडिंग हम चेंज करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो एरे हम यूज़ करेंगे वो न्यू प्रोडक्ट्स एरे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यू प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ओके, नीचे हमारे न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हमारे न्यू प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई है, फीचर प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई है। इसको हम लोग थोड़ा और बेटर करते हैं। कैसे बेटर करेंगे? स्पेस जस्टिफाई बिटवीन लगाते हैं, ठीक है? देखते हैं। सेम यहाँ पे भी लगाते हैं, जस्टिफाई बिटवीन। ओके, अब हम लोग अपने मैनेज प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, एक और प्रोडक्ट को न्यू करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फीचर्ड में डाल देते हैं, और सैमसंग के एक मोबाइल को हो हम लोग फीचर्ड में डाल देंगे, ठीक है। और एक वीवो को, देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी, पहले फिर। यहाँ पे 5 हो चुके हैं, प्रॉपर सही आ रहा है लिस्ट। यहाँ पे अभी न्यू में हमें और डालने हैं। फीचर्ड से हटा देते हैं, 5 ही करते हैं। वीवो को भी न्यू में डालेंगे, और को हम लोग न्यू में डाल देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है डिज़ाइन हमारा। नाउ इट्स लुक गुड। ओके, तो हमने फीचर प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट की लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब इसमें एक फ्लॉ है, एक प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पे जो कार्ड का डिज़ाइन HTML तो सेम यूज़ कर रहे हैं, बट उसको 2 बार हम लोग कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर रहे हैं। तो इसको रीयूटिलाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, हम एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे? क्लियर ng जनरेट कंपोनेंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, और इस कंपोनेंट कार्ड को हमें जहाँ भी कार्ड दिखाना होगा रीयूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हम जो पूरा कार्ड का ये डिज़ाइन है, इतना पूरा HTML, इसको हम यहाँ से हटाएंगे और अपने कार्ड में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इससे हमें प्रोडक्ट चाहिए, हम जिसको भी यूज़ करना होगा वो एट द रेट हमें एज ए इनपुट प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट की डिटेल। ओके, और इस प्रोडक्ट को जो इनपुट में आएगा उसी को हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो अब होम कंपोनेंट पे हम लोग प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ऐप प्रोडक्ट कार्ड को रीयूटिलाइज करेंगे। के बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट एज ए इनपुट सेंड करना है, ये हमने सेंड कर दिया। सेम हम अब यहाँ क्या करेंगे, ये पूरी HTML जो हमारी कार्ड की है इसको हटाएंगे और इसको पास कर देंगे। इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट का रीयूटिलाइजेशन करते हैं। सेम HTML को हम लोग रीयूटिलाइज कर रहे हैं, और हमारे डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको री रीस्टार्ट करते हैं।
टर्मिनल कहाँ गया, क्लोज कर दिया क्या, एनजी सर। इस तरीके से हम लोग रीयूटिलाइज करते हैं। इसमें मार्जिन हम लोग ऊपर और नीचे दोनों दे देते हैं। अब ये बेटर लग रहा है। ऐड टू कार्ट बटन सही नहीं आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं कि अब हमको मैट बटन मॉड्यूल अपने कार्ड कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब ये आ गया। इस तरीके से हम लोग फीचर प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर लिया। अब देखते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स हो गया, फीचर प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी मेनू भी हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें अगर हम लोग जाएं तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हीरो इमेज होनी चाहिए थी क्रॉल्स करने के लिए। तो चलिए उसको भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बैनर इमेज दिखाएंगे, जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर हम चलते हैं flipkart.com, तो यहाँ पे एक बैनर आ रहा है, ये इसको हम लोग दिखाएंगे। तो क्राउजल एंगुलर क्राउजल इमेज क्राउ मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है, स्लाइडर क्राउजल बोलते हैं। ओके, ये इसको हम लोग एंगुलर रिस्पॉन्सिव क्राउजर इस एनपीएम का यूज़ करेंगे पैकेज का, या सर्च कर लेते हैं और ज़्यादा कोई क्राउजल अवेलेबल हो बेटर, तो पॉपुलर एनपीएम पे सर्च करेंगे पैकेज। लुक लाइक ये वाला हमें बेटर लगेगा, इसको इंस्टॉल करेंगे। क्लियर, इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे ब्राउज़र को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें इंपोर्ट करना है ये दो CSS पहले तो अपनी स्टाइल्स फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद कार्ड मॉड्यूल को हमको रजिस्टर करना है। ओके, तो चलते हैं ऐप डॉट कन्फिग फाइल में अपने, यहाँ पे प्रोवाइड ब्राउज़र, तो इसको इंपोर्ट करके देखते हैं, इसी फाइल में कुछ हमें मिल जाएगा प्रोवाइडर का मॉड्यूल नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमको क्राउजल मॉड्यूल को अपने होम कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अपने होम कंपोनेंट पे चलेंगे, पहले इसको रिमूव करते हैं। होम कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र मॉड्यूल को। इसके बाद यहाँ हम लोग ऑप्शन डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन डिफाइंड है।
और इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर देख लेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो। डॉट्स को ट्रू करते हैं। ओके। अब अपने HTML में हमें यहाँ पे एक ब्राउज़र डालना है। एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 आ रहा है। तो इस पे भी हम लोग पैडिंग देने की हमें ज़रूरत नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट्स, जो फीचर प्रोडक्ट है उन्हीं को दिखा देंगे, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, एक बैनर इमेजेस रख लेंगे यहाँ पे। रख, ये एरे होगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, बैनर इमेजेस में पुश कर देंगे जो भी हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो हमारी जितने भी फीचर प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और सेम हम न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को भी बैनर में डाल देंगे। अब इस बैनर इमेज में हमारे जो भी न्यू और फीचर प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे फॉर लूप में डाल लेंगे, एट द रेट फॉर लूप, ठीक है। अब हमारा बैनर इमेजेस हो गया। यहाँ पे स्लाइड हम दिखा देंगे। स्लाइड में हम लोग इमेज दिखाएंगे। इमेज का जो एसआरसी टैग होगा वो होगा हमारा बैनर इमेजेस डॉट आइटम्स डॉट इमेजेस और जीरोथ इमेज, ओके। चलो देखते हैं इसको ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्राउजल्स आने लगा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ये हमारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। तो एक बार फ्लिपकार्ट पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे देखते हैं। मिंत्रा, ये आ रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। जैसे ये हमारा इमेजेस आ रही हैं, गुड, लुकिंग गुड। या हमें डॉट नहीं दिखाना है, मान लो ये डॉट नहीं, तो यहाँ से डॉट को फॉल्स कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आने लगेगा। क्लास शैडो एलजी की जगह पे नॉर्मल शैडो लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा होम पेज डिज़ाइन हो गया है। इस ब्राउज़र में अगर हमें कुछ और देना हो, लाइक टेक्स्ट, क्या हम टेक्स्ट दे सकते हैं। डेटा कंटेंट, हेडर, हम टाइटल डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा और डिज़ाइन करेंगे हम लोग, एक लिंक लगाएंगे, ठीक है? इसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे, जब इस पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो हम प्रोडक्ट पेज ओपन करेंगे। तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, बट बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये नेम,
देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, हमारा नेम भी आ रहा है। तो हम लोग ड्रैप करेंगे व्यू व्यू में, और इसको हमें लिंक देने की ज़रूरत नहीं, अभी बाद में जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज तब कर लेंगे। क्लास व्यू देखते हैं, टेक्स्ट कॉलम आइटम, नाउ इस लुक गुड। ओके, तो हमारा क्राउजर क्रिएट हो गया, और हमारा न्यू प्रोडक्ट्स हो गए। अब कैटेगरीज हमारी कंप्लीट हो गई, सर्च हमने करा लिया। अब हमको सर्च लिस्ट सर्चिंग करना है, यानी प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्लियर। पहले मैं बता देता हूँ किस लिए कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे और इंटर दबाएंगे तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पे इस सर्च से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखेंगे। या हम जब इस सपोर्ट कैटेगरी पे या किसी स्पोर्ट कैटेगरी या किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट होंगे। ओके, और एक पेज हमको चाहिए जब हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे या इस प्रोडक्ट पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम वो क्रिएट करते हैं कंपोनेंट ng जनरेट कंपोनेंट। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट। ओके, और एक हम लोग क्रिएट करेंगे डिटेल कंपोनेंट। अब इसकी राउटिंग सेटअप करेंगे। पाथ क्लास, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट कौन सा लोड करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट। ओके, और एक पाथ बनाएंगे यहाँ पे, पाथ प्रोडक्ट क्लास आईडी, मतलब ये होगा हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज, जिसकी आईडी हम प्रोवाइड करेंगे उस प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे दिखेगी। कंपोनेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब इस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन होना चाहिए। तो होम कंपोनेंट पे जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे राउटर लिंक, राउटर लिंक, और इस ड्यू पर हम लोग राउटर लिंक लगाएंगे, और प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे जो हमारा आइटम है की आईडी यहाँ पे तो पास करेंगे। और प्रोडक्ट पे हम लोग एक बार प्रोडक्ट के टाइप पे चलेंगे, ये अंडरस्कोर आईडी होगा जैसे हम लोग ब्रांड में लगा रखे हैं या कैटेगरी में लगा रखे हैं, क्योंकि मोंगो की आईडी अंडरस्कोर आईडी से जनरेट होती है, तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए अंडरस्कोर आईडी ही रहने देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, इस पे मैं क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। एनजी सर्व, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग ये आईडी हमें प्रोडक्ट की मिल गई है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल दिखाएंगे अगले पार्ट्स में। पे क्लिक किया, ये आ गया। नेक्स्ट पेज पे क्राउजल किया, ये हमें आईडी चेंज होगी, यहाँ डिटेल पेज पे आ, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जैसे इस कार्ड पे हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो सेम यही होना चाहिए। तो चलते हैं अपने कार्ड कंपोनेंट पे, यहाँ पे भी हमें राउटर लिंक इंपोर्ट करना है, और इसके ड्यू पे राउटर लिंक लगाना है, प्रोडक्ट क्लास प्लस
प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, सिंपल। किसी भी कार्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे, वो हमें ले जाएगा पेज पे। ओके, अब हमको कैटेगरीज पे क्लिक करना है। अब हम सर्च पे जा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट। सपोज यहाँ से किसी ने सर्च करके इंटर किया तो हमें प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे लेके जाना है। तो अपने हेडर पे चलेंगे सबसे पहले, हेडर कंपोनेंट पे। यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, इस पे इंटर ऑन ब्लर एंगुलर इंटर इवेंट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सर्च करते हैं एंगुलर इंटर इवेंट इन। तो हमें सिर्फ करना क्या है कि अप इवेंट पे फंक्शन ऑन सर्च लगाना है। ठीक, यहाँ से हमें डॉलर इवेंट जाएगा, सर्च एनी, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप करके इंटर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटर इवेंट। और उसमें टारगेट पुट है और उसकी वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। वैल्यू क्या है, ये क्या सर्च हुआ है, अगर हमें वो चाहिए, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जाएगा। तो कुछ सर्च किया, इंटर मारा, हमें सर्च किया, इंटर मारा, और इम्पिटी करके सर्च किया तो इंटर मारा, कुछ नहीं मिला। ओके, तो अगर इसमें कोई वैल्यू है, ठीक है, सर्च में, तो हमें सर्च पेज पे रिडायरेक्ट करना है। इफ में वैल्यू है तो हम राउटर इंपोर्ट करेंगे, इंजेक्ट राउटर, नेविगेट कर जाएंगे, और नेविगेट बाई यूआरएल स्लैश प्रोडक्ट्स। ओके, और फिर हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग लगाएंगे, सर्च सर्च टू के। तो चलिए देखते हैं। फिर मेरे को सर्च किया, सर्च इंटर मारा, कैन नॉट प्रोडक्ट्स करके कोई कंपोनेंट राउटिंग हमने नहीं की, प्रोडक्ट्स। देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, राउटिंग तो की हुई है, प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने सर्च मोबाइल या सैमसंग सर्च किया, इंटर किया, हम प्रोडक्ट लिस्ट पे आ गए और यहाँ में सर्च मिल जाएगा सैमसंग। तो यहाँ पे जितने भी सैमसंग के प्रोडक्ट होंगे वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर किसी कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, कैटेगरी की आईडी हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे। चलिए, अपने हेडर पे ही हम लोग क्या करेंगे, एक क्लिक इवेंट लगाएंगे, सर्च कैटेगरी, और यहाँ से पास करेंगे कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी। यहाँ से हमें आईडी मिलेगी कैटेगरी की। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे, और यहाँ पे कैटेगरी आईडी पास करेंगे, तो आईडी हमें आई है। नोट में हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, हम प्रोडक्ट्स लिस्ट पेज पे आ गए और हमें कैटेगरी मिल गई। अब इस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे।
एक काम करते हैं, जब हम माई शॉप पे क्लिक करेंगे तो हमें होम पेज पे ले जाना चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं, हेडर पे हम लोग जो हमारा लोगो है इस पे राउटर लिंक लगाएंगे। तो राउटर लिंक लगाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर लिंक क्लास। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें एक कर्सर पॉइंटर भी लगा। तो हमने कैटेगरी पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। लोगो पे क्लिक किया, होम पेज पे आ गए। किसी इमेज पे क्लिक किया प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ गए। सर्च किया, सर्च पेज पे आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना हेडर, कैटेगरी, सर्च और हमने फीचर प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट और एक बैनर कंप्लीट कर लिया है। तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन एपीआई बनाएंगे और लॉगिन एपीआई बनाएंगे। फिर हम लोग अपने एपीआईज को सिक्योर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने बैकएंड प्रोजेक्ट पे चलेंगे। हमारे पास यूजर स्कीमा है, जिसमें हमारे पास यूजर का नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और वो एडमिन है या नहीं है, ये हम स्टोर करके रख रहे हैं। तो इसके बाद हमें एक यूजर हैंड एक राउट हम लोग बनाएंगे, ऑथ राउट, ऑथ डॉट जेएस, जहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस और एक राउटर क्रिएट करेंगे। डॉट राउटर और एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। और यहाँ पे हम दो एपीआई बनाएंगे। एक एपीआई बनाएंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए और एक एपीआई हम लोग बनाएंगे लॉगिन के लिए। तो चलिए पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एपीआई बनाएंगे। राउटर डॉट पोस्ट क्लास रजिस्टर, और इसमें हम लोग एक टेस्टिंग फंक्शन देंगे। इस फंक्शन को हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा इस कॉल बैक में। और एपीआई में हमें बॉडी से डेटा मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। तो हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें डेटा निकालना है, रजिस्ट्रेशन डेटा जो हम लोग बॉडी में रिक्वेस्ट सेंड करते समय भेजेंगे। ठीक है, तो ये डेटा आ गया। अब यहाँ पे हमें इसको वैलिडेट करेंगे। इफ मॉडल डॉट नेम, मॉडल डॉट एंड, मॉडल डॉट ईमेल एंड मॉडल डॉट पासवर्ड। अगर ये तीनों चीजें हैं हमारे पास तो हम तो रजिस्टर करेंगे। इल्स हम यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे स्टेटस 400 डॉट जेसन, और उस जेसन में मैसेज देंगे एरर का, प्लीज प्रोवाइड नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। मतलब अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज नहीं हुई तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे एरर का 400, और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई आपने सारी वैल्यूज नहीं प्रोवाइड की है, आपको सारी वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, बट अगर यहाँ से तीनों चीजें हमें अवेलेबल है तो हमें सिंपली अपने यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए हमें एक हैंडलर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग हैंडलर बनाएंगे, ऑथ हैंडलर, ऑथ हैंडलर डॉट जेएस। और यहाँ पे हम लोग अपना, जैसे यहाँ पे ब्रांड हमने इंपोर्ट किया है, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूजर, यूजर स्कीमा। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे एस्टिंग फंक्शन रजिस्टर यूजर। ओके, और हमें यहाँ मॉडल मिलेगा। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मॉडल डॉट जो पासवर्ड है उसको पासवर्ड को हैश करना है, क्योंकि हम सिंपल प्लेन पासवर्ड नहीं स्टोर करेंगे। या इसको कर सकते हैं, पहले हम लोग क्या करें, पहले स्टोर करते हैं यूजर, न्यू यूजर। पहले तो इसको हम लोग डीबी में, मोंगो डीबी में इंसर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, नेम, ईमेल, मॉडल डॉट ईमेल, पासवर्ड डॉट पासवर्ड। ठीक, और ये भी हमारा मॉडल डॉट नेम होगा। ठीक है, और इस यूजर को हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, अवेट यूजर डॉट सेव। ओके, इस तरीके से हमारा सेव हो जाएगा और रिटर्न करेंगे हम लोग। बस, और कुछ हम यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पासवर्ड है प्लेन पासवर्ड है। हमें क्या करना है, हमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड, हम बेसिकली जब भी अपने डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर करते हैं तो वो पासवर्ड हमको इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करना चाहिए, अदरवाइज सिक्योरिटी का इशू होता है। तो अब हमको इसको इनक्रिप्ट करने के लिए क्या इंस्टॉल करना है, बिक्रिप्ट करके एक लाइब्रेरी आती है जिसका यूज हम लोग करेंगे तो इनक्रिप्ट करने के लिए। तो npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट। ओके, लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने हैंडलर में इंपोर्ट कर लेंगे लाइक दिस। अब जैसे हमको इस पासवर्ड को हैश करना है, इनक्रिप्ट करना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा हैश पासवर्ड। पहले हम लोग पासवर्ड को हैश कर लेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, और अवेट करेंगे बिक्रिप्ट डॉट हैश, और यहाँ पे हम लोग अपना मॉडल डॉट पासवर्ड देंगे। और इसमें हम लोग एक कार्ड के कितने राउंड, मतलब एक तरीके से आप इसको इंक्रिप्शन लेवल या हाईएस्ट लेवल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस इनक्रिप्टेड या हैश पासवर्ड को हम लोग स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस पे। ओके, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब अपने राउट से हम लोग यहाँ कॉल कर देंगे अवेट। पहले तो हमको इस फंक्शन को यहाँ से मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम अपने राउट से रजिस्टर यूजर फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें मॉडल करेंगे और रिटर्न कर देंगे हम लोग। रिटर्न करने की जरूरत नहीं, बस रेस्ट डॉट सेंड, यहाँ हम लोग मैसेज डालेंगे यूजर रजिस्टर्ड। इस तरीके से हमने अपनी रजिस्टर्ड एपीआई क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करते हैं अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन ओपन करेंगे और प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। एन npm स्टार्ट, प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है, इसको चेक करेंगे। और हाँ, हमने ये जो राउट बनाया हुआ है इसको अभी हमने एज ए मिडिल वेयर स्टोर नहीं किया है। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने ऐप डॉट जेएस फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे ऐप डॉट यूज स्लैश ऑथ, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपना ऑथ राउट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऑथ राउट रिक्वायर राउट स्लैश ऑथ, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम अपनी पाइपलाइन में, रिक्वेस्ट पाइपलाइन में इस राउट को ऐड कर देंगे। अब ये हमारा यूजेबल हो गया है। अब हम इस पर रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट ऑथ स्लैश रजिस्टर। ओके, और इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। बॉडी में हमारा यहाँ पे रहेगा कोड विथ वेट। अभी हम सिर्फ ये भेजते हैं, इसको सेंड किया, हमें यहाँ से रिस्पांस आया कि हमें नेम ईमेल एंड पासवर्ड
भेजना है। तो चलिए ईमेल भेजते हैं, ईमेल कोड विथ वेद @test.com। ओके, और फिर से हमने सेंड किया। अभी भी एरर आनी चाहिए, 400 एरर आ रही है क्योंकि अभी हमने पासवर्ड नहीं भेजा है। तो पासवर्ड भेजेंगे यहाँ से। चलिए पासवर्ड भेजते हैं 12345, और इसको हम लोग सेंड करेंगे। हमारा यूजर रजिस्टर हो गया। अब अपने मोंगो डीबी में इसको चेक करते हैं कि हमारा यूजर जो रजिस्टर्ड हुआ है वो कैसे रजिस्टर्ड हुआ है। तो हमने मोंगो डीबी को कैंपस में ओपन किया, और ये आप देखो हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड सेव हुआ है। ओके, अब एक यूजर को हम लोग, सपोज ये हमारा एडमिन यूजर है, और अब हम लोग कस्टमर 1 को सेव करेंगे। ठीक है, कस्टमर 1 सेव हो गया, हमारा कस्टमर 2 को सेव करते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से हमने कस्टमर अपने सेव कर लिए। अब एक काम करते हैं, हम लोग एडमिन यहाँ पे अपने, मैं अपनी इस ईमेल आईडी को एज ए एडमिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग एडमिन अपने एप्लीकेशन या एपीआई से क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम, मैं अकेला एक सिंगल एडमिन इसमें है। तो जिसको भी आप, जिस यूजर को आप एडमिन बनाना चाहते हो, आप उसको एडमिन बना दो मैनुअली डीबी में जाके, क्योंकि आप रोज रोज एडमिन चेंज नहीं करेंगे या किसी को हटाएंगे नहीं। तो एक बार आप, जब भी आप डीबी में बनाना चाहो, तो मैंने इस यूजर को एज ए एडमिन रजिस्टर किया है, बाकी हमारे एडमिन नहीं है। ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ करेंगे आगे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारी रजिस्टर एपीआई हो गई। अब हम लोग अपनी लॉगिन एपीआई क्रिएट करेंगे। ओके, तो लॉगिन एपीआई में क्या करना है, हम अपना ईमेल और पासवर्ड तो सेंड करेंगे, और हमें एक टोकन मिलेगा जिसका हम लोग यूज करेंगे बाकी रिक्वेस्ट में। तो चलिए यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग और बनाएंगे, और इसका हम रखेंगे लॉगिन, पाथ रखेंगे लॉगिन। और इसमें हमें क्या होना चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड हमको प्रोवाइड होना चाहिए। फिर हम लोग लॉगिन करेंगे। ओके, टू डू लॉगिन, इल्स प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। अगर ईमेल एंड पासवर्ड दोनों हमारे अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे प्लीज प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। और अगर हमारे पास है ईमेल एंड पासवर्ड दोनों, तो हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने ऑथ हैंडलर में चलते हैं, और यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, एसिंक फंक्शन लॉगिन यूजर। ठीक, और ये हमारा रिसीव करेगा मॉडल। इस मॉडल के अंदर ईमेल एंड पासवर्ड होगा। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, एक यूजर फाइंड आउट करना है। कॉन्स्ट यूजर डीबी से हम इस ईमेल आईडी वाले यूजर को फाइंड आउट करेंगे। तो अवेट यूजर डॉट फाइंड, और इसमें एक फिल्टर डालेंगे, ईमेल, जिसका ईमेल हमारे इस मॉडल में जो हमने ईमेल भेजा है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको निकाल लिया। ओके, इफ यूजर इज नल, या यूजर है। ओके, अगर यूजर है और यूजर का जो पासवर्ड है वो मैच करना चाहिए हमारे इस मॉडल के पासवर्ड से। ओके, या आप ये कहिए जो हमारे मॉडल में पासवर्ड है वो यूजर के पासवर्ड से मैच करना चाहिए जो हमने स्टोर कर रखा है। ठीक है, अगर मैच कर रहा है तब तो हम यहाँ से एक टोकन क्रिएट करके रिटर्न करेंगे, यूजर को लॉगिन करेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे नल। ओके, अब चूंकि हमने पासवर्ड को स्टोर कर रखा है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, तो हमारा जो प्लेन पासवर्ड है वो इंक्रिप्टेड पासवर्ड से तो मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कंपेयर करने के लिए कैसे करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें डिक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट इज मैच्ड एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, अवेट करेंगे
डिक्रिप्ट लाइब्रेरी में एक कंपेयर फंक्शन होता है। इसमें हमको अपना जो पासवर्ड है, प्लेन वाला पासवर्ड पहले भेजना पड़ेगा, और फिर जो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड को फिर हम लोग भेजेंगे। अगर ये दोनों मैच हुए तो ये हमारा ट्रू होगा। तो ये जब दोनों ट्रू हो जाएंगे तो हमको लॉगिन करना है, अदरवाइज हमें लॉगिन नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले अब चेक कर लेंगे इफ यूजर नॉट डिफाइन। ओके, अगर यूजर ही नहीं मिला इस ईमेल आईडी का तो भी हम लोग रिटर्न कर देंगे नल। ओके, और अगर मैच हो रहा है पासवर्ड तो यहाँ से हम लोग एक JWT टोकन क्रिएट करेंगे और यहाँ से टोकन रिटर्न करेंगे। अब JWT टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें जेसन वेब टोकन नाम की एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। अब हम अपनी यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे JWT टोकन लाइक दिस। अब इस JWT का यूज करेंगे टोकन क्रिएट करने में। तो टोकन बनाएंगे कॉन्स्ट टोकन JWT डॉट साइन, और यहाँ पे हम लोग अपना पूरा यूजर सेंड कर देंगे। यूजर, या यूँ कह दीजिए हम लोग आईडी रखेंगे, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। फिर उसके बाद हम लोग नेम स्टोर कर लेंगे, डॉट नेम। उसके बाद हम लोग ईमेल, यूजर डॉट ईमेल। ओके, इससे हम लोग एक टोकन बनाएंगे और सेकेंड आर्गुमेंट हम लोग एक सीक्रेट देंगे। ठीक है, आप अपना सीक्रेट रख, अलग अलग लेंथ का, किसी भी लेंथ का आप अपना सीक्रेट रखें। यहाँ पे हम लोग मैं एक सिंपल सीक्रेट रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इससे हमें एक टोकन मिल जाएगा। और नेक्स्ट आर्गुमेंट जो आप दे सकते हो वो है कि एक्सपायर कितनी देर के लिए ये टोकन अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ हम लोग देंगे 1 आवर, 1 आवर के लिए ये टोकन अवेलेबल। इस तरीके से हमारा टोकन क्रिएट हो जाएगा और हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे टोकन होगा और यूजर पासवर्ड, यूजर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब हम अपने लॉगिन एपीआई में पहले तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, लॉगिन यूजर। इसके बाद अपने एपीआई में हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे अवेट लॉगिन यूजर। इसमें हम लोग मॉडल पास करेंगे। मॉडल पास करने के बाद हमें यहाँ कॉन्स्ट रिजल्ट आएगा। अगर इफ रिजल्ट रिजल्ट में कुछ वैल्यू है तब तो हम इसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे सेंड रिजल्ट, मतलब हमारा यूजर लॉग इन हो गया। अगर उसमें नल आया, नल आने का मतलब हुआ कुछ भी नहीं होगा, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एरर, और वो एरर होगी यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चेक करना। तो हमारी इस बार एपीआई होगी लॉगिन और हम लोग भेजेंगे पासवर्ड। मान लो हम लोग नहीं भेजते हैं तो यहाँ से हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर pm स्टार्ट, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अब रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजें तो हमें मिला प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, पासवर्ड भी भेजना पड़ेगा हमें। और जैसे ही हमने पासवर्ड कोई गलत पासवर्ड भेजा तो फिर से हमें एरर आनी चाहिए कि ईमेल एंड पासवर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, डेटा एंड हैश आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। ओके,
दोबारा पासवर्ड सेंड, इस बार पासवर्ड सेंड करके देखते हैं। इस बार हमने सही पासवर्ड भेजा है, फिर भी प्रॉब्लम आई। क्यों? एरर आ रही है, डेटा एंड हैश आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके, ऐसा क्या हो गया भाई कि हम लोग रिक्वायर नहीं हो रहा है यहाँ पे? लॉगिन यूजर ये रिक्वेस्ट भेजा है हमने, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूजर को, के बाद मॉडल एंड पासवर्ड को। ओके, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सेशन ऑथ लॉगिन पोस्ट रिक्वेस्ट हमने किया कि हमारा प्रिंट हो रहा है। ओके, प्रॉब्लम ये आई कि हमें वहां से एक एरे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये यूजर्स का एरे है। ओके, तो हमें यहाँ पे एक फाइंड वन फंक्शन होना चाहिए, फाइंड वन। ओके, यस, हमें यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, अब ये वर्क करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। जैसे ही हमने करेक्ट पासवर्ड दिया, हमें पूरा एक टोकन आ गया और यूजर की डिटेल आ गई। ठीक है, रियल प्रोडक्शन ऐप में आप लोग पासवर्ड रिटर्न मत करिए, सिर्फ इतना रिटर्न कर दीजिए, ये प्रॉपर्टी, तो ये प्योर प्रॉपर्टी, तो आप इसको मत रिटर्न करिए। अब हमारे पास टोकन आ गया, इस टोकन का यूज हम क्या करेंगे? अब जितने भी आपके पास रिक्वेस्ट हैं उसमें आप इस इस टोकन को भेजेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। ठीक है, एक चीज और रख लेते हैं, जब हम टोकन बना रहे हैं तो यहाँ पे इज एडमिन रख लेते हैं। ठीक है, यूजर इज एडमिन, मतलब यूजर एडमिन है या नहीं, इस टोकन में ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया सिंपल हमारा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, और हमें मिल गया टोकन। अब हमें क्या करना है कि ये जितनी भी एपीआईज, ब्रांड की, कस्टमर, प्रोडक्ट, ये जो भी एपीआईज हैं, ये विदाउट टोकन कॉल नहीं होनी चाहिए। ऑथ वाली एपीआईज तो कॉल हो जानी चाहिए, क्योंकि यूजर रजिस्टर कर रहा है तो वो लॉगिन नहीं होगा, उसके पास टोकन नहीं होगा, लॉगिन कर रहा है तो भी उसके पास टोकन नहीं होगा। बट अगर यूजर हमारा लॉग्ड इन है, तो तभी ब्रांड्स, कैटेगरी और कस्टमर की एपीआई कॉल कर सकता है। तो हमें इस पे एक प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा, इसको राउट को हमें सिक्योर करना पड़ेगा। तो सिक्योर कैसे करते हैं? मिडिल वेयर के थ्रू। तो हम लोग एक फंक्शन यहाँ क्रिएट करेंगे, फोल्डर मिडिल वेयर। ओके, और इस मिडिल वेयर में क्या बनाएंगे? एक फाइल बनाएंगे, ऑथ मिडिल वेयर डॉट जेएस, और यहाँ हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपना JWT टोकन। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन हमारा होगा वेरीफाई टोकन, मतलब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि टोकन हमारा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें हमको मिलेगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट हैंडलर। ओके, ये एक मिडिलवेयर का सिंटैक्स है कि आपको रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट एलिमेंट हैंडलर मिलता है। ठीक है, पाइपलाइन का। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हम रिक्वेस्ट में टोकन है या नहीं है, तो हम टोकन हेडर में सेंड करते हैं। ठीक है, तो टोकन निकालेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर में ऑथराइजेशन। हमारे हेडर में, ऑथराइजेशन हेडर में टोकन हम लोग अटैच करके सेंड करेंगे, तो हमें टोकन मिल जाएगा। तो इफ टोकन में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब यूजर लॉग्ड इन नहीं है, और हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे 401 एक्सेस डिनाइड रिस्पॉन्स।
तो स्टेटस हमारा जाएगा 401, और यहाँ से हम लोग सेंड करेंगे एरर एक्सेस डिनाइड। तो ये हमने चेक कर लिया कि भाई टोकन तो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये टोकन वैलिड है या नहीं। तो कैसे वो चेक करते हैं, ट्राई कैच लगाएंगे एक, कॉन्स्ट तो डिकोडेड, डिकोड करेंगे अपना JW टोकन। कैसे करते हैं, JW टोकन डॉट वेरीफाई, और इसमें हम लोग टोकन प्रोवाइड करेंगे, और इसमें ये सेम सीक्रेट की प्रोवाइड करेंगे जब हम लोग इसका टोकन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग जब टोकन क्रिएट कर रहे थे, तो जो सीक्रेट हमने की यूज की थी वो थी ये, और आप भी यही सेम टू सेम यूज करेंगे। वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, बट दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल जगह पे इसको स्टोर करके रख सकते हो, और दोनों जगह रीयूटिलाइज कर सकते हो। अब जब हमने यहाँ पे इसको डिकोड कर लिया, तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हमने प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग इसको, अगर ये हमारे पास डिकोडेड आ गया, हम अपना नेक्स्ट हैंडलर कॉल कर देंगे। नेक्स्ट हैंडलर कॉल करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी अगले हैंडलर पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये कैच हुआ, मतलब कुछ एरर आई, तो इसका मतलब डिकोड करने में हमें प्रॉब्लम हुई, या तो टोकन वेरीफाई नहीं था, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहाँ से हम लोग फिर से रिटर्न कर जाएंगे एक्सेस डिनाइड आर इनवैलिड टोकन, ठीक है। अब इस कोड में क्या क्या है उसको हम कंसोल डॉट लॉग करके एक बार देख लेंगे। अब जितनी भी एपीआई को हमें सिक्योर करना है, उसमें हम लोग ये वेरीफाई टोकन को पाइपलाइन में ऐड करेंगे, उस एपीआई की पाइपलाइन में, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट वेरीफाई टोकन, ओके। अब हम आते हैं अपने ऐप डॉट जेएस पे। हमें अगर अपनी कैटेगरी एपीआई को सिक्योर करना है, अभी हम अपनी कैटेगरी एपीआई को कॉल करते हैं एक बार, कैटेगरी गेट एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हम कैटेगरी एपीआई को क्या करेंगे, वेरीफाई टोकन हैंडलर इसमें पहले लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये पास करेगा तब हमारे कैटेगरी राउट्स पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, अब रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसने हमें क्या दिया, 401, 401 हो गया। तो मतलब यूजर लॉग्ड इन नहीं है, इसलिए आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लॉगिन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ऑथ स्लैश लॉगिन। जब हमने लॉगिन किया, पोस्ट रिक्वेस्ट, हमें एक टोकन मिला। अब इस टोकन को हम लोग अपने हेडर में डालेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे कैटेगरी से, और ऑथराइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बियरर टोकन डालेंगे, या बियरर टोकन डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे नो ऑथ करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑथराइजेशन हेडर डालना है, ठीक है। यहाँ पे ऑथराइजेशन हेडर डालेंगे, और यहाँ पे अपने टोकन की वैल्यू डालेंगे। अब जब हम सेंड करेंगे तो भी हमें एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा है, एक्सेस डिनाइड नहीं आना चाहिए था। कंसोल डॉट लॉग करते हैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर को, ओके।
कहीं पे अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं। सेट सिंटैक्स की प्रॉब्लम करी है कहीं पे। वेरीफाई टोकन पे चलेंगे। प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। इधर ओके, यहाँ पे हमें ऑथोराइजेशन स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है, करना है और सेम हेडर हमें ऐड करना है यहाँ पे। अब सेंड करते हैं रिक्वेस्ट और ये हमें डेटा आ गया, इसका मतलब हमारी एपीआई सिक्योर हो गई है। तो इसी तरह हमें अपने सारे ऑथ को जो भी हमें सिक्योर करने हैं, ब्रांड्स को सिक्योर करना है, प्रोडक्ट्स को सिक्योर करना है और कस्टमर को सिक्योर करना है, इतने राउट्स हमें सिक्योर करने हैं टोकन के थ्रू। और ये कस्टमर राउट तो है जो, अब यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि जो एक कैटेगरी राउट्स और ब्रांड राउट्स और प्रोडक्ट राउट्स हैं, इनको सिर्फ एडमिन कॉल कर सकता है। ओके, और कस्टमर राउट को कोई भी कॉल कर सकता है, लॉग्ड इन पर्सन। तो उसके लिए तो हमने इसको ठीक कर लिया कि अगर वेरीफाई टोकन हो गया तो हमारा कस्टमर राउट कॉल हो सकता है। बट जो ये तीनों राउट्स हैं, कैटेगरी राउट्स, ब्रांड राउट्स, प्रोडक्ट राउट्स, ये एडमिन राउट्स हैं। तो एडमिन राउट्स में क्या करना है, ये राउट्स हमारे वेरीफाई टोकन तो होने चाहिए, उसके बाद इज एडमिन भी होना चाहिए। तो इज एडमिन कैसे होगा, यूजर हमारा, तो हमने जो डिकोड किया डेटा उसमें इज एडमिन की वैल्यू फॉल्स है, यानी वो हमारा एडमिन नहीं है। तो यहाँ पे एक मिडिलवेयर हम लोग और बनाएंगे, फंक्शन इज एडमिन, ठीक है। और जब यहाँ पे हमें टोकन मिल जाएगा तो हम लोग रिक्वेस्ट में डॉट यूजर आईडी में हम लोग डिकोड डॉट आईडी डाल देंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट यूजर, या आप सीधे सीधे इस यूजर में डिकोड को डाल देंगे, ठीक है। पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही रिसर्च यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ यूजर एंड यूजर डॉट इज एडमिन, अगर ट्रू है तब तो हम नेक्स्ट हैंडलर कॉल कर देंगे, यानी यूजर एडमिन है। इल्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे 403 फॉरबिडन, क्योंकि आप एडमिन नहीं हो तो आपको फॉरबिडन एक्सेस, फॉरबिडन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना एडमिन पे भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। और अब क्या करना है, ऐप डॉट जीएस पे, जैसे इस पे हमने वेरीफाई किया कि यूजर लॉग्ड इन है, उसके बाद मिडिलवेयर का क्या नाम है, इज एडमिन। ओके, इज एडमिन, यहाँ पे हम डालेंगे इज एडमिन, यहाँ पे भी डालेंगे, इस पे भी डालेंगे, और कस्टमर पे नहीं डालेंगे कि कस्टमर पे हमें सिर्फ चेक करना है कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। और इन पे हमें क्या चेक करना है, पहले हम चेक करेंगे वेरीफाई टोकन यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि एडमिन है, तभी हमारे कैटेगरी राउट्स कॉल कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, कैटेगरी राउट्स हमारा कॉल नहीं हो रहा है, यूजर इज नॉट डिफाइन एरर आ रहा है। यूजर इज नॉट डिफाइन एरर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं। मिडिलवेयर में यूजर, तो सॉरी, ये होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर और ये होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब चेक करते हैं कस्टमर फीचर प्रोडक्ट, कस्टमर एपीआई को हमने कॉल किया और ये 404 होम नहीं होगा, यहाँ पे हमारा कस्टमर एपीआई कॉल हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने हेडर में टोकन भेज रखा है। अब हम लोग कैटेगरी एपीआई कॉल करेंगे। कैटेगरी एपीआई को कॉल किया, उसने हमें फॉरबिडन किया क्योंकि हमारा लॉगिन तो है,
बट ये यूजर हमारा एडमिन नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर से लॉगिन एपीआई भेजनी कॉल करनी पड़ेगी। बट इस बार जो हम लोग ईमेल भेजेंगे वो भेजेंगे एडमिन का ईमेल, ठीक है। कोड विद वेद, अब ये हमें एडमिन वाला टोकन मिल गया, ये टोकन हमारा एडमिन का टोकन हो गया। इसलिए हम लोग अगर आप कैटेगरी एपीआई कॉल करेंगे इस टोकन के साथ में, तो हमें डेटा रिटर्न होगा, क्योंकि ये यूजर हमारा एडमिन है। तो इस तरीके से हम लोग रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई क्रिएट करते हैं, और फिर हम लोग हमने देखा कैसे मिडिलवेयर की हेल्प से हम लोग अपने एपीआईज को सिक्योर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपने इस ऑथेंटिकेशन को एंगुलर फ्रंट एंड पर इंटीग्रेट करेंगे, जो हमने रजिस्टर और लॉगिन एपीआईज क्रिएट की हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर पेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक ng जनरेट कंपोनेंट रजिस्टर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और इसकी राउटिंग करेंगे। तो यहाँ राउटिंग के लिए क्या करेंगे, पाथ रजिस्टर, और रजिस्टर पे हम लोग कंपोनेंट कौन सा लोड करेंगे, रजिस्टर कंपोनेंट, लाइक दिस। ओके, तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, और एक हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे, ng जनरेट सर्विस। सर्विसेज फोल्डर में हम लोग एक ऑथ सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस हमारी क्रिएट हो गई, प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ng सर्व, तो रजिस्टर यूआरएल पे चलेंगे, यहाँ पे हमारा रजिस्टर करके कंपोनेंट लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, तो हम अपने चैट जीपीटी का यूज करेंगे यहाँ पे, और क्रिएट रजिस्टर फॉर्म विथ नेम, ईमेल, पासवर्ड, इनपुट यूजिंग टेलबिन सीएसएस। ओके, क्योंकि हम लोग टेलबिन सीएसएस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली टेलबिन सीएसएस का यूज कर लेते हैं, दैट विल बी मोर इफिशियंट फॉर अस। इस तरीके से हमारा टेलबिन सीएसएस का फॉर्म क्रिएट हो गया, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, राइट। तो हमारा फास्ट हो जाएगा डेवलपमेंट, और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अपने आउटपुट को देखते हैं। तो इसको हम लोग सेंटर में ले आएंगे, ठीक है, इस फॉर्म को। और सेंटर में ले आने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे कंपोनेंट को लोग एक डिव के अंदर पेस्ट करेंगे, और फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर डब्लू फुल, जब डब्लू फुल दे दिए तो इसकी विथ हम लोग हाफ हाफ देंगे, ठीक है, हाफ ऑफ द स्क्रीन। लेट्स सी, अभी ये बेटर लग रहा है, और इसका मार्जिन टॉप देते हैं। ओके, अभी ये बेटर लग रहा है, ठीक है। इस तो हमारा HTML क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ हमें करना है, ये इनपुट बॉक्स को चेंज करना है। क्यों? कि इस पर से हम क्लास हटाएंगे, इतनी भयंकर क्लासेस जो लगी हुई हैं, और इसको हम चेंज करेंगे इनपुट मॉड्यूल, जो होता है हमारा मटेरियल का, ठीक है। मैट इनपुट मॉड्यूल, और यहाँ पे हम इसको मैट इनपुट देंगे, ठीक है। और इस पूरे
तो मैट फॉर्म फील्ड में मैट फॉर्म फील्ड पे रैप करेंगे लाइक दिस। ओके, और ये लेबल भी मैट लेबल कर देंगे। तो हमें ये क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। सेम हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने डिज़ाइन तो चैट जीपीटी से क्रिएट कर ली, बट जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं उसको हमने एंगुलर मटेरियल से चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैट बटन मॉड्यूल भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगी हमारे पूरे एप्लीकेशन में। तो इस बटन की जो क्लासेस लगी हैं इनको हटाएंगे हम लोग, और यहाँ पे मैट रेज्ड बटन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। इसको विथ फुल करनी है। ठीक है, क्लास लगाएंगे डब्लू फुल। इस तरीके से हमारा एंगुलर मटेरियल का फॉर्म रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक रिएक्टिव फॉर्म स्कीमा क्रिएट करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, और क्लास हम इंजेक्ट करेंगे फॉर्म बिल्डर की। ठीक है, इंजेक्ट फॉर्म बिल्डर क्लास। इस फॉर्म बिल्डर की हेल्प से हम लोग एक रजिस्टर फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमको अपनी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी। तो प्रॉपर्टीज हमारी नेम होगी, ईमेल, पासवर्ड, और तीनों फील्ड हमारी रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे हम लोग एक वैलिडेटर्स देंगे, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ईमेल भी हमारा रिक्वायर्ड होगा, और उसके अलावा ये ईमेल टाइप का होगा, वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। हमने दो वैलिडेशन लगा दिए ईमेल पे कि रिक्वायर्ड भी होगा और ईमेल टाइप का होगा। और पासवर्ड पे हम लोग लगाएंगे वैलिडेशन मिन लेंथ 6 5, 5 मिनिमम 5 लेंथ का हमारा पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद इस फॉर्म को हम लोग अटैच करेंगे अपने HTML फॉर्म से। तो उसको अटैच करने के लिए क्या करते हैं, हम ये मेथड हटाएंगे और यहाँ पे फॉर्म ग्रुप एट्रीब्यूट पे अपने फॉर्म को असाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा फॉर्म बाइंड हो गया। अब इस कंट्रोल पे हमको नाम देना है। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल नेम, यहाँ पे नेम। ओके, उसके बाद नेम प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, आईडी की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्म कंट्रोल नेम देना है। और ये हो गया ईमेल, प्लेस ऑर्डर योर ईमेल। और पासवर्ड में टाइप हम लोग यहाँ पासवर्ड कर देंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम हम लोग देंगे पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। और जब रजिस्टर बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग रजिस्टर फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और फॉर्म की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। एक काम और करेंगे, इस बटन को डिसेबल करेंगे जब तक हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर हमारा रजिस्टर फॉर्म इनवैलिड है तो हमारा ये बटन जो है वो डिसेबल रहेगा। इस तरीके से हमारा फॉर्म एंगुलर का क्रिएट हुआ। तो अभी हमने प्लेस होल्डर, हमें ये लेबल भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे ईमेल, और ये हमारा हो गया पासवर्ड। अब हम अपना नेम देते हैं कस्टमर 1, कस्टमर 11। ईमेल हमारा customer11@test.com। पासवर्ड 1234। अभी भी अब जैसे ही मैं पासवर्ड की लेंथ 5 करूँगा हमारी बटन इनेबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इस पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा हमें डेटा मिल जाएगा।
अब इस पे हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई कॉल करेंगे। तो अपनी ऑथ सर्विस पे चलेंगे और ये ऑथ सर्विस क्या करेगी, रजिस्टर फंक्शन को, रजिस्टर एपीआई को कॉल करेगी। तो हमें एचटीटीपी क्लाइंट को इंजेक्ट करना है और यहाँ से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे अपने एपीआई के यूआरएल पर। और एपीआई का यूआरएल हमारा क्या है, ऑथ स्लैश रजिस्टर, राइट। चेक कर लेंगे एपीआई का यूआरएल ऑथ है, के बाद हमारा रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना बॉडी सेंड करनी है, तो नेम, पासवर्ड, मेल, ये तीनों चीज़ें आ गई और हम यहाँ से इसको पास कर देंगे। ये हमारी एपीआई कॉल हो गई, रजिस्टर एपीआई। अब हम अपने रजिस्टर कंपोनेंट में जाएंगे और सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। और जब रजिस्टर पे क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे डेटा। डेटा कैसे सेंड करेंगे, तो लेट वैल्यू, वैल्यूज को हमने इस वैल्यू वेरिएबल में कर लिया। अब वैल्यू डॉट नेम, वैल्यू डॉट ईमेल, वैल्यू डॉट पासवर्ड। इस तरीके से हमने डेटा पास किया। अब इसको हम सब्सक्राइब कर लेंगे। रिजल्ट, जैसे ही हमें रिजल्ट आएगा हम लोग एक अलर्ट दिखाएंगे, यूजर रजिस्टर्ड, ओके। और इसको हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने लॉगिन नहीं बना रखा है, तो पहले हम लॉगिन का बना लेंगे, तो यहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। पहले हम अपना मोंगोडीबी ओपन करके चेक करते हैं कितने यूजर्स हमारे रजिस्टर्ड हैं पहले से, हमने जो मैनुअल डायरेक्टली रजिस्टर किया था। तो हमारा कस्टमर 1 और कस्टमर 2 रजिस्टर्ड है, तो हम लोग कस्टमर 3 को रजिस्टर करेंगे, ओके। कस्टमर 3, कस्टमर 3@gtest.com और पासवर्ड रखेंगे 12345। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो यूजर हमारा हो जाएगा रजिस्टर और डेटा हमारा होगा यूजर का इंसर्ट है यहाँ पे। कस्टमर 3 हमारा इंसर्ट हो गया, उसका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गया। अब हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग फिर से लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, क्लियर टर्मिनल, ng जनरेट कंपोनेंट, और एक लॉगिन कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग। और हम क्या करेंगे, सेम इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोग कॉपी कर लेंगे, सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पे बटन मॉड्यूल और इनपुट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, सेम टू सेम हम लोग इसको भी इंपोर्ट करेंगे, मैट बटन मॉड्यूल, मैट इनपुट मॉड्यूल, ओके। और यहाँ से हम लोग नेम फील्ड को हटा देंगे, ओके। तो हटाते हैं, तो हमने और इस बटन को चेंज करेंगे लॉगिन, ओके। अब लॉग इसका हम लोग राउटिंग करेंगे, राउटिंग कर लेते हैं। अब जब रजिस्टर यहाँ पे यूजर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो हम रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पे। तो राउटर
का यूज़ करेंगे रिडायरेक्ट करने के लिए। दिस डॉट राउटर नेविगेट बाय यूआरएल स्लैश लॉगिन। अब एक नया यूजर रजिस्टर करते हैं। कस्टमर 4 कस्टमर 4@test.com, पासवर्ड रखेंगे 12345। तो ये जैसे ही रजिस्टर होगा हमारा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लॉगिन पेज पे यहाँ आ गए। इसकी हेडिंग चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लॉगिन पेज पे हैं। हमारा डिज़ाइन रेडी है जो हमने रजिस्ट्रेशन पेज से कॉपी किया है। अब यहाँ पे हम लोग एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म बिल्डर, इंजेक्ट फॉर्म बिल्डर क्लास, और हम अपना लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, यहाँ पे हम लोग डालेंगे ईमेल, वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड और पासवर्ड। यहाँ लगेगा कॉमा। ओके, इस और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे लॉगिन। कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे अपना लॉगिन फॉर्म का डेटा। लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, अब जब इस और अपने फॉर्म को हम लोग यहाँ अटैच करेंगे, फॉर्म ग्रुप लॉगिन फॉर्म, और बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करने पे अपना फंक्शन कॉल करेंगे लॉगिन फंक्शन, और इस बटन को डिसेबल करेंगे जब तक हमारा फॉर्म जो है लॉगिन फॉर्म इनवैलिड है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। चलिए, अभी हमारा बटन डिसेबल्ड है। मैंने customer3@test.com ईमेल डाला, पासवर्ड 12345 डाला, और जब हम ये एपीआई कॉल करेंगे तो हमें वहाँ से रिटर्न आएगा टोकन। राइट, अगर हम देखें नेटवर्क टैब पे तो अनऑथराइज आ रहा है, ऐसा क्यों? हमारी एपीआई कॉल तो हमें एपीआई कॉल करनी ही नहीं। ठीक है, हाँ, एपीआई कॉल नहीं होगी तो हमें डेटा मिल रहा है। अब हमको एपीआई लॉगिन एपीआई कॉल करनी है। ठीक है, अभी हमने लॉगिन एपीआई कॉल नहीं की, तो अपनी ऑथ सर्विस पे जाएंगे। यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग क्रिएट करेंगे लॉगिन फंक्शन जो हमारी लॉगिन एपीआई को कॉल करेगा। हम ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे और ये होगा हमारी लॉगिन एपीआई। ठीक, सेम हम लोग अपने लॉगिन कंपोनेंट में ऑथ सर्विस को इंजेक्ट कर लेंगे और एपीआई कॉल करेंगे दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ईमेल और पासवर्ड। और इसको हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पे जो रिजल्ट आएगा हम उस रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, ये चेक करने के लिए कि हमें क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको। कस्टमर 3 का ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन एपीआई पे क्लिक किया, हमारी लॉगिन एपीआई कॉल हुई और हमें डेटा रिटर्न हुआ, यूज़र का डेटा आया और एक टोकन रिटर्न हुआ। ठीक है, तो ये कंसोल पे हमें टोकन और यूज़र का डेटा मिल गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सेव करेंगे अपने लोकल स्टोरेज पे।
तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हम लोग टोकन को स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज पे। सेम यूजर का भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे टोकन में, ठीक है, लोकल स्टोरेज में। इस तरीके से हमारा यूजर का डेटा, इंफॉर्मेशन और टोकन लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। तो चलिए लॉगिन करते हैं। अभी हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज को और इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब कस्टमर का हम ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड डालें और लॉगिन किया। डेटा हमारा टोकन और यूजर का डेटा यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हमने सेव कर दिया, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसको हमको स्ट्रिंगीफाई करके सेव करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। क्योंकि लोकल स्टोरेज में केवल हम लोग स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर से एक बार हमको लॉगिन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। लॉगिन किया, शायद कुछ प्रॉब्लम है पासवर्ड की, 1 2 3 4 5। दोबारा लॉगिन किया और यहाँ पे हमें डेटा यूजर का स्टोर हो गया कि यूजर का क्या नाम है, ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, और टोकन हमारा हो गया स्टोर। अब हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे। लॉगिन करने के बाद यूजर को हम लोग होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, राउटर इंजेक्ट करेंगे। राउटर की हेल्प से हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल होम। ओके, जैसे ही यूजर होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा, हम उसको लॉगिन होगा, हम उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो ये अब देखते हैं दोबारा करके। लॉगिन किया, यूजर हमारा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, बट हमारा डेटा नहीं आ रहा है। क्यों? जब हमने एपीआई कॉल किया तो ये 401 रिस्पॉन्स दे रहा है, एक्सेस डिनाइड। क्योंकि हमने एपीआई जो है अपनी प्रोटेक्ट कर रखी है कि भाई अब जो ये एपीआई कॉल होंगी, यूजर को टोकन के साथ भेजनी पड़ेगी। तो हमको अब इस एपीआई को कॉल करने पर टोकन भेजना पड़ेगा, जो कि हमारे लोकल स्टोरेज पे सेव्ड है। तो अब हमारे पास सारी एपीआई में बार बार जाके उसके हेडर पे है, तो हम लोग क्या करें कि जैसे ये हमारी सर्विस है, ब्रांच सर्विस है, ठीक है, यहाँ पे हम हेडर में जाएं, इस एचटीटीपी हेडर के, और यहाँ पे टोकन ऐड कर दें। फिर कैटेगरी में जाएं, कैटेगरी सर्विस में जाएं, जितने फंक्शन है सबके हेडर्स में टोकन ऐड करें। बट ये मतलब बहुत रिपीटेटिव वर्क हो जाएगा। जितने फंक्शन, जितनी एपीआई कॉल आप करोगे, हर जगह जाके आप हेडर में टोकन ऐड करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एचटीटीपी इंटरसेप्टर्स का। और उस एचटीटीपी एचटीटीपी इंटरसेप्टर क्या करता है, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर पे, जितनी भी एचटीटीपी कॉल्स जाएंगी, उनको इंटरसेप्ट करता है। और आप उसमें जो भी चेंजेस उस रिक्वेस्ट में कुछ भी ऐड डिलीट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक एचटीटीपी इंटरसेप्टर। कैसे करते हैं, क्लियर, हम अपने ऐप फोल्डर के अंदर एक कोर फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे नाम रखेंगे अपने इंटरसेप्टर का टोकन इंटरसेप्टर, क्योंकि ये टोकन ऐड करेगा, ठीक है। तो फाइल का नाम हम लोग रखेंगे टोकन एच टी टी पी इंटरसेप्टर डॉट टी एस। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे अपना इंटरसेप्टर। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो इंटरसेप्टर एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो टोकन एच टी टी पी इंटरसेप्टर, और ये फंक्शन क्या रिसीव करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का हैंडलर, ठीक है। तो नेक्स्ट, और एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। और इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी हेल्प से एचटीटीपी इंटरसेप्टर एक फंक्शन इंटरफेस होता है, इंटरसेप्टर फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। और ये रिटर्न करता है हैंडलर, ठीक है। तो हैंडलर रिटर्न करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट, और अपनी रिक्वेस्ट हम यहाँ से पास करेंगे।
अगर हम इस हैंडलर का, इस टोकन इंटरसेप्टर का यूज करेंगे, तो ये क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट पाइपलाइन में सेम रिक्वेस्ट को पास कर दे रहा है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट जो थी वही रिक्वेस्ट पास हो जाएगी सर्वर पे। बट अगर हमें यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो क्या करना है, हमें टोकन ऐड करना है अपनी रिक्वेस्ट में। तो टोकन ऐड करने के लिए पहले तो हम टोकन निकालेंगे कहाँ से, लोकल स्टोरेज से। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, टोकन हमने निकाल लिया, ठीक है, ये टोकन हो गया। अगर टोकन हमारे पास अवेलेबल है तब हम टोकन ऐड करेंगे अपनी रिक्वेस्ट में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो रिक्वेस्ट को क्लोन करना है, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन। और इस फंक्शन में हमें क्या प्रोवाइड करना है, सेट हेडर और अथोराइज, और इसमें हम लोग अपना टोकन प्रोवाइड कर देंगे। इस रिक्वेस्ट में क्या हुआ, जो हमारी नॉर्मल रिक्वेस्ट थी उसमें हमने अपने हेडर में टोकन को ऐड कर दिया और रिक्वेस्ट को पास कर दिया। तो ये जो इंटरसेप्टर है टोकन ऐड करेगा सभी रिक्वेस्ट में। अब इसको रजिस्टर करना पड़ेगा हमें अपने ऐप कन्फिग में। ऐप कन्फिग में कैसे करेंगे, ये हमने एचटीटीपी इंटरसेप्टर प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे हम लोग एक विद इंटरसेप्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इसमें पास करेंगे टोकन इंटरसेप्टर लाइक दिस। ओके, अब आप देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, कि जो रिक्वेस्ट हमारी गई, उसके हेडर में ये टोकन ऐड होके जा रहा है। इस तरीके से हम लोग टोकन भेज सकते हैं। अब एक चीज ये है कि यूजर, यहाँ पे हम प्रोफाइल की जगह पे यूजर का नाम दिखा सकते हैं, ठीक है, और नाम हमने कहाँ स्टोर कर रखा है, लोकल स्टोरेज में। तो ऑथ सर्विस में हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और ये फंक्शन क्या है, गेट यूजर नेम। और ये क्या करेगा, यूजर डेटा लोकल स्टोरेज से निकालेगा, डॉट गेट आइटम यूजर। अगर हमारे यूजर डेटा में कुछ है तब तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स यूजर डेटा, यहाँ से रिटर्न कर देंगे नेम। अदरवाइज हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। और सेम हम एक फंक्शन और क्रिएट कर सकते हैं, गेट इज यूजर लॉग्ड इन, या इज लॉग्ड इन फंक्शन क्रिएट करते हैं, इज लॉग्ड इन, ठीक है। ये क्या करेगा, सेम हम लोग इस फंक्शन क्रिएट करेंगे और टोकन निकालेंगे, ठीक है। टोकन, टोकन हमने निकाला, और अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है तब तो यूजर हमारा लॉग्ड इन है, हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ओके, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। तो इस फंक्शन को हमको कहीं भी यूज करना हो हम लोग कर सकते हैं। तो अपने हेडर पे चलेंगे और यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस, और अपने हेडर पे जहाँ हमने प्रोफाइल लिखा है यहाँ पे हम लोग ऑथ सर्विस डॉट नेम, यूजर नेम जो हमने फंक्शन क्रिएट, गेटर फंक्शन बनाया है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर 3 आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको लगाओ, इसको टोकन डिलीट कर देते हैं। टोकन डिलीट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यूज़र हमारा लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ तो नाम नहीं आ रहा है। बट जब यूज़र हमारा लॉग्ड इन नहीं है तो हम यहाँ इस पेज को क्यों दिखाएं, उसको हम लॉग आउट पेज, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हमें कर देना चाहिए। मतलब ये राउट्स हमारे प्रोटेक्ट होने चाहिए, ये राउट्स हमारे प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ऑथ गार्ड का, ओके। तो अब हम लोग एक ऑथ गार्ड बनाएंगे। तो अपने कोर फोल्डर पे चलेंगे
यहाँ पे हम लोग एक और कॉर्ड बनाएंगे डॉट टीएस। ये भी जैसे हमने टोकन इंटरसेप्टर बनाया था वैसे ही बनेगा। कॉन्स्ट ऑथ गार्ड, और ये इम्प्लीमेंट करेगा कैन एक्टिवेट फंक्शन को। राउट स्टेट, इसको क्या रिटर्न करना है, इसको ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, मतलब हमारा यूजर उस पेज को ओपन कर सकता है या नहीं, ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो अगर हमें किसी राउट को प्रोटेक्ट करना है कि इसमें तो यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, तो कैसे कर सकते हैं, हम पहले ऑथ सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, इंजेक्ट ऑथ सर्विस। अब हमको कैसे यहाँ पता करना है कि यूजर हमारा लॉग्ड इन है या नहीं। तो लॉग कैसे पता चलेगा, ऑथ सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन और नॉट, ये जो हमने गेटर फंक्शन बनाया था। अगर है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, इल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पे एज वेल। ओके, तो राउटर का यूज करना है, इंजेक्ट राउटर, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये लॉगिन इन नहीं है, तो हम लोग राउटर का यूज करके नेविगेट बाय यूआरएल इसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, हमें अभी इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा, कौन कौन से पेज नहीं यूजर ओपन कर सकता, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो हम अपने राउट्स फोल्डर में जाएंगे, राउट्स फाइल में जाएंगे। जैसे इस होम कंपोनेंट को यूजर नहीं एक्टिवेट कर सकता, ठीक है, नहीं ओपन कर सकता, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ऑथ गार्ड। इसका मतलब ये हुआ, जब होम पेज पे आएगा तो यूजर को पास करना पड़ेगा ऑथ गार्ड को। तो ऑथ गार्ड अगर ट्रू रिटर्न करेगा तब तो ये पेज ओपन होगा, अदरवाइज नहीं तो ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, सेम हमारा कैटेगरी पेजेस भी। अच्छा, इसके लिए हमें एडमिन गार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एडमिन ही हमारा ओपन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सिर्फ होम पेज को प्रोटेक्ट करेंगे, और होम पेज के अलावा हमारा जो प्रोडक्ट्स के पेजेस हैं, प्रोडक्ट्स ये, ठीक है, और जो रजिस्टर और लॉगिन है इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ये यूजर विदाउट लॉगिन भी एक्सेस करेगा। ठीक है, तो चलिए होम पेज हम लोग ओपन करते हैं। जैसे ही होम पेज मैं ओपन कर रहा हूँ, डायरेक्ट यूजर हमारा लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, जब हमने लॉगिन किया तो ये इस पेज पे आ गया। अब एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि हमारी जो कैटेगरी एपीआई है वो 403 फॉरबिडन कर रही है, राइट, क्योंकि ये एडमिन से प्रोटेक्टेड है। तो हमको एक एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ये जो गेट एपीआई है कस्टमर के लिए, ये जो सारे डेटा रिटर्न करती है ये एपीआई, इसको हमें अलाउ करना पड़ेगा कस्टमर के लिए भी। तो कस्टमर के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे गेट एपीआई, और इसका नाम रखेंगे कैटेगरीज, और ये हमें गेट कैटेगरीज फंक्शन पे जो कैटेगरीज आएंगी वो रिटर्न करेगा, कैटेगरीज।
तो कस्ट हेडर जो हमारी एपीआई कॉल कर रहा है, हेडर हेडर पे चलते हैं। कैटेगरीज के लिए जो एपीआई कॉल किया है इसने, ये एपीआई हमारी कॉल करेगा कस्टमर सर्विस के थ्रू। ओके, या यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग चेंज कर लेते हैं, कस्टमर कस्टमर सर्विस H2 कस्टमर सर्विस, और इसमें हम लोग एक गेट कैटेगरीज फंक्शन क्रिएट करेंगे। कैटेगरीज, और ये कैटेगरीज का एरे रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम रखते हैं गेट कैटेगरीज। ओके, इस तरीके से यहाँ से हमारा कस्टमर के थ्रू आएगा। अब ये हेडर्स हमारा प्रॉपर शो हो रहा है। ठीक है, फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर को लॉग आउट करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम लोग एक बटन दे देते हैं लॉग आउट का, वो बेटर रहेगा। तो अपने हेडर पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक बटन देंगे, जैसे हमने लिंक दे रखी है, सेम हम लोग यहाँ पे एक लॉग आउट बटन देंगे। लॉग आउट, और यहाँ पे इसको क्लिक करने पे लॉग आउट फंक्शन कॉल होना चाहिए, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑथ सर्विस में भी हम लोग एक लॉग आउट फंक्शन क्रिएट करेंगे। और हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से रिमूव करना है टोकन को। ठीक है, टोकन को, एंड लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूजर की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब इसको हम लोग ये सेम कोड यहाँ पे भी लिख सकते थे अपने हेडर पे भी। ठीक है, यहाँ पे, बट इसको हमने इसलिए नहीं किया, मे बी हमें किसी और जगह से भी लॉग आउट करना हो तो हम लोग कर सकेंगे रीयूटिलाइजेशन। हमने ऑथ सर्विस को इंजेक्ट कर ही रखा है, ऑथ सर्विस डॉट लॉग आउट फंक्शन कॉल करेंगे, और लॉग आउट फंक्शन करने के बाद हम लोग राउटर से नेविगेट कर जाएंगे लॉगिन पेज पे। जैसे हमने इस पे हम लोग कर्सर पॉइंटर देते हैं, क्लास कर्सर पॉइंटर, और मार्जिन लेफ्ट 2। ओके, अब जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, ये टोकन डिलीट होंगे और लॉगिन पेज पे हम लोग आ जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ है, अगर हमारा यूजर लॉगिन नहीं है, तो हमारी कैटेगरीज हमारे पास नहीं है, तो ये हेडर हमको जो नीचे कैटेगरीज का हेडर है वो भी नहीं शो करना है। ठीक है, और यहाँ पे लॉग आउट की जगह पे लॉगिन लॉगिन का हमें बटन शो करना है। तो ये जो कैटेगरीज का मेनू है, इसे हम लोग एट द रेट इफ में डालेंगे, ऑथ सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन। अगर यूजर लॉग्ड इन है तब तो कैटेगरीज शो होंगी, अदरवाइज कैटेगरीज। और यहाँ पे भी हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ऑथ सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन, तब तो हमारा लॉग्ड आउट बटन आएगा। अदरवाइज इल्स में हम लोग दिखाएंगे लॉग इन करने के लिए, लॉगिन का, और यहाँ पे हम लोग राउटर लिंक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्लैश लॉगिन। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लॉगिन है। जैसे सपोज हम रजिस्टर पेज पे हैं, तो रजिस्टर पेज से अगर हमें लॉगिन करना है तो हम यहाँ पे लॉगिन पे आ सकते हैं। ठीक है, और एक रजिस्टर, हम लोग एक बटन और दे देते हैं, रजिस्टर करने की भी बटन यहाँ पे दे। तो अगर यूजर को रजिस्टर करना है तो यूजर रजिस्टर कर सकता है, अदरवाइज लॉगिन कर सकता है, जो भी उसे करना है। लाइक दिस, लॉगिन एंड रजिस्टर। और चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं, कस्टमर
test.com, पासवर्ड दिया 12345, लॉगिन किए, हम लोग होम पेज पे पूरा रिडायरेक्ट हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर यूजर एडमिन है तो यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड डैशबोर्ड लिंक देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें एडमिन का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाना है, लाइक दिस। ओके, तो एडमिन का एक डैशबोर्ड हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम लोग एक एडमिन के लिए डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सी डी एन जी जनरेट कंपोनेंट, मैनेज फोल्डर के अंदर हम लोग डैशबोर्ड या एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम हो गई है मैनेज फोल्डर, ये मैनेज फोल्डर बाहर बन गया है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। हमें बनाना है कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर। ओके, तो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड बना। तो हम अपने इस डैशबोर्ड पे क्या दिखाएंगे, बेसिकली कुछ लिंक्स दिखाएंगे। तो मैट बटन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, राउटर लिंक को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे व्यू क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई अराउंड, और यहाँ पे 3 बटन हम दिखाएंगे। बटन पहली तो कैटेगरी, मैनेज कैटेगरी, फिर मैनेज ब्रांड, फिर मैनेज प्रोडक्ट। मैनेज कैटेगरी, फिर मैनेज ब्रांड प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे मैट रेस्ट बटन राउटर लिंक देंगे स्लैश एडमिन स्लैश मैन प्रोडक्ट कैटेगरीज। ओके, प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रांड। देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है डैशबोर्ड। और अगर हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड की राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। राउट्स पे गए, यहाँ पे हमने राउट्स बनाया, पाथ स्लैश एडमिन, और कंपोनेंट लोड किया हमने एडमिन डैशबोर्ड। ओके, तो अगर हम सिर्फ एडमिन पे जाएंगे तो डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया। तो यहीं पे हम लोग अपने हेडर पे एक लिंक देंगे। अगर कस्टमर पे क्लिक किया है, ठीक है, तो कस्टमर अगर एडमिन है तब तो रिडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा। तो ये जो कस्टमर ये लिंक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑथ सर्विस में जाएंगे।
यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे इज लॉग्ड इन का, के साथ साथ हम लोग यहाँ बनाएंगे यूज़र, जैसे हमने यूज़र नेम लिया है राइट, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे। इज एडमिन फंक्शन का नाम होगा इज एडमिन, इज एडमिन। अगर डेटा है हमारे पास तो इज एडमिन में जो भी है वो तो रिटर्न होगा, अदरवाइज यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, तो अगर हमारा हेडर में एट द रेट इफ ऑथ सर्विस डॉट इज एडमिन, अगर एडमिन है यूज़र तब तो हम ये लिंक दिखाएंगे जो कि हमें रिडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे, अदरवाइज हम लोग ये लिंक दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें राउटर लिंक दिखाना है, राउटर लिंक स्लैश एडमिन लाइक दिस। अभी ये कुछ नहीं करेगा, बट अगर हम लॉग आउट करें और कोड विथ वेद एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम जो कि एडमिन यूज़र है उससे लॉग इन करें, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडमिन डैशबोर्ड पे ओपन हमें कर रहा है। ठीक है, और जब हम मैनेज कैटेगरीज पे करेंगे तो मैनेज कैटेगरीज हमारी ओपन होनी चाहिए लाइक दिस। बट अगर हम नॉर्मल यूजर से लॉग इन करें कस्टमर टी एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम 12345, तो अगर कोई डायरेक्ट हमारा ओपन करना चाह रहा है एडमिन डैशबोर्ड को या कैटेगरीज को, तो ये नहीं ओपन होना चाहिए क्योंकि यूज़र एडमिन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक एडमिन गार्ड बनाएंगे। तो चलिए, जैसे हमने गार्ड बनाया है, इस गार्ड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम चेंज करते हैं एडमिन गार्ड। अब एडमिन गार्ड क्या करेगा, अगर यूज़र लॉग्ड इन है एंड एडमिन लॉग्ड इन नहीं है तब तो लॉग आउट पेज पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अदरवाइज फिर से हमारा चेक होगा इफ ऑथ सर्विस डॉट इज एडमिन, अगर एडमिन है तब तो रिटर्न करेंगे ट्रू, इल्स हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे, क्योंकि ये जो यूजर है हमारा लॉग्ड इन तो है बट एडमिन नहीं है। ठीक है, तो एडमिन नहीं है तो होम पेज पे जाइए। तो चलिए देखते हैं, अब ये यूजर हमारा जो है वो एडमिन नहीं है, तो ये ओपन नहीं होना चाहिए। तो हमने गार्ड तो बना लिया, गार्ड से अब राउट प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने कैन एक्टिवेट एरे प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करेगा एडमिन, एडमिन गार्ड। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, हमको नाम चेंज करना है यहाँ, एडमिन, एडमिन गार्ड। ओके, तो हमने अपने डैशबोर्ड को किया, कैटेगरीज को किया, जितने भी एडमिन वाले पेजेस हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे लाइक दिस। अब देखिए, ये यूजर एडमिन नहीं है, जैसे ही हमने इसको कैटेगरीज पे किया इसने इसे होम पेज पे रिटर्न कर दिया, वो पेज नहीं ओपन होने दिया। ठीक है, और कैटेगरीज पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये एडमिन नहीं है इसलिए डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा है। अब हम लोग अपना एडमिन से हम लोग लॉगिन करते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन किया और हमारी जो प्रोफाइल लिंक है वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर रही है, और इस पे हम क्लिक करने पे अपने मैनेज वाले पेजेस ओपन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑथराइजेशन करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं और राउट्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, हमने कवर कर लिया ऑथेंटिकेशन राइट, रजिस्ट्रेशन कर लिया, लॉगिन कर लिया और राउट्स मैनेज कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने
अब क्या करते हैं, जैसे हमारा यूजर एडमिन है, राइट, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है, ठीक है। बट अगर हमारा यूजर कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है @gmail.com, test.com 1 2 3 4 5। अब कस्टमर 3 है, इस पे क्लिक करने पे इसको ले जाना चाहिए प्रोफाइल पे कस्टमर की, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोफाइल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कस्टमर प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोफाइल, कस्टमर प्रोफाइल ऑथ गार्ड से प्रोटेक्ट रहेगा। और अपने हेडर पे हम लोग, तो ये अगर एडमिन नहीं है तो यहाँ पे जो लिंक है हमारी, वो क्या करेगी, प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करेगी, ओके। प्रोफाइल, तो ये यूज़र हमारा एडमिन नहीं है, तो इस पे क्लिक किया तो इसने प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट किया। अब हम एक प्रोफाइल कस्टमर, अब यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी की सी एस का HTML रीयूटिलाइज करेंगे, ओके। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, फॉर्म को हटा लेंगे, मैट फील्ड हटा लेंगे, क्योंकि ये लेआउट डिजाइंड है इसलिए हम लोग इस बटन हटा लेंगे, ठीक है। लेआउट डिजाइंड है इसलिए हम लोग का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, और ये दो चीज़ें हम लोग कस्टमर की यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। और प्रोफाइल, और इसको कैसे शो करेंगे, हम लोग ऑथ सर्विस इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। इंजेक्ट ऑथ सर्विस, और यहाँ पे नाम दिखाने के लिए ऑथ सर्विस डॉट नेम, यूज़र नेम, नेम देख लेते हैं हमारा शो हो रहा है या नहीं। नेम हमारा शो हो गया। ईमेल के लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ये ईमेल मेल, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे ईमेल, ओके। फिर से हम लोग प्रोफाइल में जाएंगे, कस्टमर प्रोफाइल पे, और यहाँ पे शो करेंगे यूज़र ईमेल। तो कस्टमर की हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। कस्टमर, अगर उस कस्टमर 3 ने क्लिक किया तो उसका नेम आ गया और उसका प्रोफाइल आ गई। मैंने लॉग आउट किया, एडमिन से हमने लॉग इन किया 1 2 3 4 5, तो एडमिन का नाम आया और एडमिन पे क्लिक किया तो उसने एडमिन के डैशबोर्ड पे गया, ओके। और लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज पे आ गया। इस तरीके से हमने ऑथेंटिकेशन अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे कर लिया। अब देखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे पहले, लॉगिन करेंगे customer1@test.com, पासवर्ड, तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। हमारा होम पेज हो गया कस्टमर का। और अब हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और इंटर क्लिक कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो भी सर्च किया है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट आउट करना है, ठीक है। और अगर इस पे यूजर किसी कैटेगरी पे क्लिक करता है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट लिस्ट पे, तो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो पहले तो हम इस कैटेगरी पे पॉइंटर लगाते हैं, कर्सर पॉइंटर, क्योंकि जब इस पे देख रहे हैं तो एक पे क्लिक आइकन आना चाहिए, ठीक है। बेटर नहीं लग रहा है तो अपने हेडर में जाएंगे, और जो हमारी
कैटेगरीज का लिस्ट है, उस पे हम लोग क्लास लगाएंगे कर्सर पॉइंटर। टेलविंड सीएसएस की ये क्लास है। अब ये यहाँ पे अब ये क्लिक आइकन आ रहा है, राइट। जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। काम और करेंगे, जैसे हमने यहाँ सर्च किया, ओके। अगर हम किसी कैटेगरीज पे सर्च क्लिक कर रहे हैं तो इस सर्च इवेंट हमारा सर्च इम्पटी हो जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पे हम लोग लगाएंगे एक एनजी मॉडल, ओके। अपने इनपुट बॉक्स पे और सर्च टर्म प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, राइट। और जैसे ही किसी कैटेगरी पे हमारा यहाँ क्लिक होगा, पहले तो हम दिस डॉट सर्च टर्म को इनपुट ही करेंगे, ओके। तो देखते हैं, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, हम एनजी मॉडल यूज कर रहे हैं तो फॉर्म्स मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म्स मॉड्यूल। तो ये हमने सर्च किया, जब किसी कैटेगरी पर क्लिक किया तो हमारा सर्च क्लियर हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं कि एक एपीआई क्रिएट करेंगे हम लोग, जो क्या करेगी, रिटर्न जो भी हम यहाँ सर्च करेंगे उससे रिलेटेड डेटा रिटर्न करेगी। और अगर हम कैटेगरी आईडी सेंड करेंगे तो कैटेगरी से रिलेटेड डेटा सेंड करेगी। तो चलिए क्रिएट करते हैं अपनी एपीआई। तो कस्टमर हैंडलर पे हम लोग जाएंगे या प्रोडक्ट हैंडलर पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, गेट प्रोडक्ट फॉर लिस्टिंग, ओके। और यहाँ पे हमें चाहिए सर्च टर्म, ओके, और कैटेगरी आईडी, ठीक है। और हम इसमें पेजिनेशन भी लगाएंगे, ठीक है। तो पेजिनेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, पेज नंबर, पेज नंबर और पेज साइज। पेज साइज हम लोग, इसके अलावा क्या चाहिए हमें, चलिए अभी के लिए हम लोग इतना करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट किया। अब प्रोडक्ट मॉडल को में फाइंड करेंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक फ़िल्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए फ़िल्टर क्रिएट करते हैं, क्वेरी फ़िल्टर, ओके। लेट क्वेरी फ़िल्टर, और इसको एम्प्टी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इफ हमारा कुछ भी सर्च टर्म है, ओके, तो क्या करेंगे, जो हमारा नेम है वो होना चाहिए सर्च टर्म के इक्वल, ओके। अभी हम लोग लाइक भी लगाएंगे, अभी क्या कर रहे हैं, सब बिल्कुल सेम टू सेम होगा, उस तभी हम मैप करेंगे, ओके, मैच करेंगे। ये हो गया हमारा सर्च के लिए। और उसके बाद अगर हमारी कैटेगरी आईडी में कोई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी आईडी जो होगा वो हमारी कैटेगरी आईडी के इक्वल होगा। तो ये फिल्टर हम लोग यहाँ पास करेंगे, क्वेरी फिल्टर, और इसको करेंगे अवेट डॉट ऑर्डर बाई डॉट, यहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट देना है, तो हम लोग देंगे आर्गुमेंट यहाँ पे अंडरस्कोर क्रिएटेड, लोग दे देते हैं, प्लॉट कर देते हैं अभी के लिए प्राइस से, ओके।
और लिमिट लगाते हैं एक, या लिमिट स्किप। इसमें नंबर देंगे, सपोज हमारा पेज नंबर 1 है, तब हम यहाँ पे 0 डालेंगे, ठीक है। और अगर पेज नंबर 2 है तो हम 10, जितना भी पेज साइज है उतने हम यहाँ स्किप करेंगे, तो यहाँ हम पेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। पेजिनेशन -1, इतना हम स्किप करेंगे, और फिर लिमिट लगाएंगे पेज साइज के बराबर, ठीक। ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, और इसी को हमें यहाँ से रिटर्न करना है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्चिंग हैंडलर। तो ये क्या करेगा, अगर आपने कोई नेम सर्च टर्म भेजा है तो वो नेम सर्च में जाएगा, अदरवाइज अगर आपने कैटेगरी भेजा है तो कैटेगरीज फिल्टर में जाएगा, अगर दोनों भेजा है तो दोनों में जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे प्राइस से, और फिर पेजिनेशन यहाँ पे लगाएंगे स्किप और लिमिट के हेल्प से। ये बता रहा है कि आपको कितने, अगर पेज नंबर 1 है तो 0 स्किप करेंगे, पेज नंबर 2 है तो पेज साइज के बराबर स्किप करेंगे, क्योंकि वो किसी और पहले पेज में जा चुका है वो डेटा, ओके। और पेज साइज के बराबर हम लोग डेटा निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स मॉडल, ओके। अब अगर हमें सॉर्टिंग डायनेमिक करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लगा देते हैं सॉर्ट बाई और सॉर्ट ऑर्डर, ओके। इफ सॉर्ट बाई, अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें प्राइस से सॉर्ट करना है। और अगर सॉर्ट ऑर्डर हमारा डिफाइंड नहीं है तो हमको डिसेंडिंग या असेंडिंग कोई भी हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं, -1, ओके, कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब लोग हम लोग डायनेमिक दे सकते हैं, सॉर्टिंग सॉर्ट बाई, यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर। इस तरीके से डायनेमिक सॉर्टिंग हो गई। जो भी प्रॉपर्टी नेम हम यहाँ भेजेंगे उससे सॉर्ट होगा, और ये हमारा ऑर्डर होगा। ये एपीआई हमारी हैंडलर हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग कस्टमर राउट में बना लेते हैं इसकी एपीआई, और ये एपीआई को हम लोग कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम अपने क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा भेजेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स से हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़, सर्च टर्म कैटेगरी आईडी सॉर्ट बाई और सॉर्ट ऑर्डर, ठीक। इतना चीज़ हमने निकाला, और इसको हम लोग पास करेंगे अपने गेट प्रोडक्ट लिस्टिंग फंक्शन में। तो पहले हम इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, गेट प्रोडक्ट लिस्टिंग, और इस फंक्शन को हम लोग अपने एपीआई में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा रिटर्न करेगा प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट को हम लोग रिस्पॉन्स में रिटर्न करेंगे, और यहाँ हमें पास करना पड़ेगा ये आर्गुमेंट जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग से निकाले हैं, ठीक है। ये एपीआई तो हमारी क्रिएट हो गई। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन में। तो हमारी कस्टमर राउट में प्रोडक्ट करके एपीआई है, इसको हम लोग गेट करेंगे। ये इनवैलिड टोकन दे रहा है, इसका मतलब हमें पहले लॉगिन एपीआई कॉल करनी पड़ेगी।
लॉगिन एपीआई मिल गई। अब हम लोग ये टोकन यूज़ करेंगे अपनी एपीआई में। यहाँ पे हम लोग ये टोकन प्रोवाइड करेंगे। जब ये टोकन के साथ हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ से हमें सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं। सपोज हमें ये वाला प्रोडक्ट सर्च करना है तो हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग में सर्च टर्म सेंड करेंगे लाइक दिस, है ना। तो ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न करना चाहिए, नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों। तो अपने हैंडलर पे चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसको। ओके, वेट वेट वेट, मैं यहाँ अपना फिल्टर जो हमने क्वेरी फिल्टर बनाया है, क्वेरी फिल्टर के डॉट नेम में ये साइन करना है सर्च टर्म को। ओके, ये गलती हो गई। क्वेरी फिल्टर में एक कैटेगरी प्रॉपर्टी बना के उसको हम लोग असाइन करेंगे, ठीक है, इस तरह से करना। ये क्वेरी फिल्टर हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, पहले उसमें कोई भी सर्च नहीं था, फिर हमने नेम सर्च ऐड किया और फिर हमने कैटेगरी आईडी सर्च किया। ओके, अब इस एपीआई को कॉल करेंगे तो इसने क्या किया, अब तो ये वर्क करना चाहिए फिल्टर हमारा। कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं हमारे अपने फिल्टर को, क्वेरी फिल्टर। अभी भी ये सारे रिटर्न कर रहा है, ऐसा क्यों। क्योंकि हमारी क्वेरी फिल्टर अभी एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है, कस्टमर राउट में लोगों ने, अच्छा परम से आई थिंक क्वेरी से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्वेरी से। अगर आप क्वेरी स्ट्रिंग भेज रहे हैं तो क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से डेटा मिलेगा। ओके, चलिए ट्राई करते हैं दोबारा। तो इस बार हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको हटाते हैं, इस सर्च को हटाते हैं, फिर सेंड करते हैं तो सारे डेटा आ गए। और अगर हम कैटेगरी आईडी से सर्च करना चाहते हैं तो कैटेगरी आईडी इक्वल टू दिस। तो अब हमें इस कैटेगरी में जितने भी आइटम हैं वो हमें रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। एक फिल्टर हम लोग और बना सकते हैं ब्रांड्स का, राइट, कि अगर हमें ब्रांड्स आईडी हमने सेंड कर दी तो ब्रांड केवल उसी ब्रांड के आइटम रिटर्न होंगे। चलिए एक और फिल्टर बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्रांड आईडी निकालेंगे, ब्रांड आईडी को भी सेंड कर देंगे और अपने हैंडलर पे जाएंगे, यहाँ पे लोग ब्रांड आईडी रिसीव करेंगे फंक्शन हैंडलर में। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन डालेंगे, इफ ब्रांड आईडी में कोई वैल्यू है तो हम लोग फिल्टर क्रिएट कर देंगे डॉट ब्रांड आईडी इक्वल टू ब्रांड आईडी लाइक दिस। ओके, तो ये ब्रांड आईडी पे भी सर्च कर लेगा। सपोज अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सर्च टर्म है वो बिल्कुल हम इक्वल टू करा रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए कि सर्च टर्म में जो भी आएगा वो नेम में हम सर्च करेंगे कि वो वर्ड यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक क्वेरी लगाएंगे। तो लाइक क्वेरी इन मोंगोज। तो लाइक क्वेरी हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लाइक क्वेरी लगाते हैं। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा और डॉलर रेजेक्ट्स डॉट स्टार प्लस स्टार डॉट लाइक दिस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये होगी हमारी लाइक क्वेरी।
चेक करते हैं इसको कि वर्क कर रहा है या नहीं। ये डॉट पहले है, टेस्ट चेक। जैसे हमें सर्च करना है मेन कार्गोज, पहले तो सारा डेटा मंगा लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास फास्ट ट्रैक करके दो प्रोडक्ट हैं, ओके, तो हम सर्च करेंगे फास्ट ट्रैक। सर्च कम इक्वल टू फास्ट ट्रैक। अब देखते हैं यहाँ से हमें दो ही प्रोडक्ट रिटर्न होने चाहिए, तो हमारा लाइक वर्ड यू प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। लाइक क्वेरी हमारी हो गई। अभी हम क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, अभी हम सिर्फ नेम में सर्च कर रहे हैं इस वर्ड को, हमें क्या चाहिए, हमें डिस्क्रिप्शन में हम में भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें भी सर्च कर लें, तो उसके लिए हमें और क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो और क्वेरी कैसे लगेगी, तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट और लगाएंगे और इसमें लगाएंगे डॉलर और एरे में हम पास करेंगे अपनी ये क्वेरी फिल्टर, लाइक दिस। फिर इसको हम कॉपी करेंगे। ये क्या का सर्च करेगा, हमारे नेम में सर्च करेगा। नहीं, देखते हैं और कैसे, और क्वेरी कैसे लगती है। और क्वेरी इन मोंगोज, तो डॉलर और हम लोग, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले वापस करते हैं। तो ये हमारी क्वेरी हो गई नेम पर सर्च करने की, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे सर्च करने के लिए हमारी ये सेकंड क्वेरी हो गई। अब अगर इसको हमें और में लगाना है तो क्या करेंगे, क्वेरी फिल्टर डॉट डॉलर और उसमें हम दो इसको एज ए ऑब्जेक्ट पास करेंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो इसको आप देखो। लाइक दिस, ये हमारी और क्वेरी हो गई। और क्वेरी लगाने के लिए हम एरे में फिल्टर्स पास करते हैं, तो ये दोनों में सर्च करेगा, अगर दोनों में से किसी एक में सेटिस्फाइड हो गया हमारा सर्च टर्म तो प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको रन करके। तो हमने इसको फिर से सर्च किया, हमें दो प्रोडक्ट रिटर्न हुए। तब सपोज हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में फास्ट ट्रैक ऑप्टिमम प्रो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको सर्च करते हैं। तो इसने क्या किया, सिर्फ एक प्रोडक्ट रिटर्न किया, क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में एग्जिस्ट कर रहा था। तो इस तरीके से हमारा सर्च एपीआई क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे। ओके, तो आइए अपने फ्रंट एंड पे आते हैं। तो इस फ्रंट एंड पे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिल्टर्स दिखाएंगे, ठीक है, और राइट साइड में अपने प्रोडक्ट जो हमारे सर्च होके आए हैं उनका रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपने कस्टमर सर्विस में चलेंगे और यहाँ पे हम गेट प्रोडक्ट्स नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो सर्च टर्म लेगा, ओके, कैटेगरी आईडी लेगा, ठीक है, सॉर्ट बाई लेगा, सॉर्ट ऑर्डर लेगा और ब्रांड आईडी लेगा, ठीक है। या हम लोग सीधे सीधे इसको ऐसे कर सकते हैं, सर्च क्वेरी, और इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं सर्च टर्म स्ट्रिंग और कैटेगरी आईडी स्ट्रिंग
सॉर्ट बाई स्ट्रिंग, सॉर्ट ऑर्डर नंबर, उसके बाद ब्रांड आईडी स्ट्रिंग। इस तरीके का हमें मॉडल रिटर्न कंपोनेंट से आएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे अपनी एपीआई जो अभी हमने क्रिएट की है, ठीक है, गेट, और वो एपीआई हमें प्रोडक्ट का एरे रिटर्न करेगी, ठीक है। एपीआई यूआरएल प्लस इसमें हम लोग कस्टमर स्लैश प्रोडक्ट्स ये एपीआई कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग डालने के लिए कैसे करेंगे, बैकटिक यूज करते हैं, बैकटिक का सर्च टर्म इक्वल टू, यहाँ पे सर्च टर्म भेज देते हैं डॉट, या इसको अलग अलग ही पैरामीटर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। एक सिंगल सिंगल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉपी करते हैं, सर्च टर्म हो गया, सर्च टर्म हो गया, उसके बाद हम लोग कैटेगरी आईडी भेजेंगे, ठीक है, कैटेगरी आईडी में, उसके बाद सॉर्ट बाई, फिर हम लोग सॉर्ट ऑर्डर सेंड करेंगे और ब्रांड आईडी करेंगे, ठीक है। ये हमारी एपीआई कॉल हो गई, इससे हमें डेटा रिटर्न होगा, ठीक है, सर्वर से। अब अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे चलते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट पेज जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपने एचटीएमएल में दो पार्ट में इसको तोड़ते हैं, जैसे क्लास फ्लेक्स, पैडिंग देते हैं वाई टू, और यहाँ पे हम लोग डब्लू वाई 12 करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना फिल्टर्स दिखाएंगे अभी, उसके बाद राइट साइड में हम लोग अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स और करते हैं, ही सही रहेगा। अब यहाँ पे नीचे हम प्रोडक्ट्स अपने दिखाना शुरू करेंगे। तो प्रोडक्ट्स पहले हम सर्वर से कॉल कर लेते हैं, तो कस्टमर सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, कस्टमर सर्विस, और एनजी ऑन इनिट पे, एनजी ऑन इनिट पर हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर सर्विस को कॉल करेंगे और प्रोडक्ट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी और हम लोग यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, सर्च टर्म्स स्ट्रिंग कैटेगरी आईडी स्ट्रिंग सॉर्ट बाई स्ट्रिंग सॉर्ट ऑर्डर नंबर और ब्रांड आईडी। ओके, ये हमारी फील्ड्स हो गई, और इसमें असाइन करते हैं सबको इम्पटी अभी के लिए, ठीक है? और इसमें हम इनको पास करेंगे सर्च टर्म, कैटेगरी आईडी, सॉर्ट बाई, सॉर्ट ऑर्डर,
ब्रांड आईडी। ठीक है, इसके बाद इसको सब्सक्राइब करेंगे हम लोग और हमें रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट्स का। उसको हम लोग प्रोडक्ट्स नाम के एक एरे में स्टोर कर लेंगे। अब इस प्रोडक्ट को हम लोग बेसिकली अपने यहाँ पे लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे लिस्ट करेंगे? क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स रैप रैप 4 2। और अपना हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट का कार्ड। तो कार्ड कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे हम लोग। फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, ये हमने लूप कर लिया अपने जो भी हमारे एरे में होगा। और यहाँ से ऐप प्रोडक्ट कार्ड, इस कंपोनेंट को यूज करेंगे और इसमें हम लोग भेजेंगे प्रोडक्ट लाइक दिस। तो चलिए चेक करते हैं। अभी हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसा क्यों? चलिए चेक करते हैं एपीआई को। हमारा जो फिल्टर है वो एम्प्टी है, तो हमें सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न होने चाहिए। ओके, तो हमने अभी पेज साइज नहीं भेजा है। ठीक है, पेज साइज नहीं भेजा है, राइट। बैकएंड प्रोजेक्ट पे चलेंगे, यहाँ से पेज साइज भी निकालेंगे। ठीक, पेज साइज, पेज साइज। और पेज, तो भेजेंगे कहाँ पे? यहाँ पे पेज, पेज साइज। यहाँ पे हम लोग पेज साइन करते हैं, पेज नंबर 1। पेज साइज रखते हैं हम लोग कितना? 336। ठीक है, 6 रख लेते हैं। यहाँ से हम लोग भेजेंगे दिस डॉट पेज और दिस डॉट पेज साइज। इसको हम लोग अपने फंक्शन में रिसीव करेंगे। फंक्शन का नाम हम रखते हैं गेट प्रोडक्ट। और यहाँ पे दिस डॉट पेज जो होगा हमारा नंबर, और फिर ओनली पेज। और पेज साइज ये भी हमारा होगा नंबर, और इसको हम अपने क्वेरी स्ट्रिंग में पास करेंगे जैसे हमने यहाँ पास कर रखा है। ठीक है? पेज, पेज, पेज साइज। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। इनवैलिड शॉर्ट वैल्यू, इनवैलिड शॉर्ट बाई, क्यों? प्रोडक्ट हैंडलर में चलते हैं, शॉर्ट बाई प्राइस।
कि यहाँ पे को ऐसे यूज करना पड़ेगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं। अभी भी नहीं, अभी भी प्रॉब्लम है। इनवैलिड प्राइस, इनवैलिड शॉर्ट वैल्यू। देखते हैं इसमें क्या चाहिए इसको, ठीक है। शॉर्ट में आप भेज सकते हो इमेजेस नेम, ये ठीक है। चलिए शॉर्ट, शॉर्ट मोंगोज चेक करते हैं। शॉर्ट, यूज तो हम लोग सही कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये टाइप का एरर है, कि टाइप का ही एरर बता रहा है। तो ये हमारा स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक दिस। अगर आप प्लस, अगर किसी भी वेरिएबल के आगे लगाओगे तो नंबर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो अब देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके। हाँ, अब हमें डेटा आ गया, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं। यहाँ पे इसको एक ड्यू में रैप करेंगे, ड्यू। और इसकी टेल लेंथ देते हैं W T4/12। ओके, ये अभी ये साइड बाय साइड क्यों नहीं आ रहा है। फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप। चेक करते हैं इसको। तो ओके, तो ये हमारा फॉर लूप के अंदर रहेगा ये ड्यू। अभी ये सही हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग गैप देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं गैप। ओके, नाउ इट्स लुक फाइन। थोड़ा सा और गैप बढ़ाते हैं, 8। इसमें क्या करते हैं, मार्जिन राइट देते हैं 4 का, और मार्जिन बॉटम देते हैं 4 का। अभी गैपिंग नहीं है। गैपिंग आ रही है, बस हमें दिख नहीं रहा है, तो हम अपने कार्ड पे जाके थोड़ा सा शैडो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शैडो लगाते हैं, देखते हैं। हाँ, अभी अब हमारा कार्ड विजिबल है विद गैप। ओके, अगर हम लोग शैडो लार्ज लगाते हैं, अब ये हमारा एज ए कार्ड शो हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स, अब हम लोग सर्च करते हैं फास्ट ट्रैक। इंटर किया। जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो अब सिर्फ फास्ट ट्रैक की
प्रोडक्ट आने चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे जाएंगे और को हम लोग रिफैक्टर करेंगे एक फंक्शन में गेट प्रोडक्ट्स, और क्वेरी स्ट्रिंग से हम लोग निकालेंगे डेटा जो कि हमारे सर्च में है, ठीक है? तो क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउट इंजेक्ट करना पड़ेगा, एक्टिवेटेड राउट दिस डॉट राउट डॉट क्वेरी परम्स डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ कंसोल डॉट लगा लॉक कराएंगे एक्स को। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है? परम्स मैप को हमने प्रिंट किया तो उसके अंदर परम्स है और उसमें सर्च है, ठीक है? या लोग ओनली क्वेरी परम पे लगाते हैं सब्सक्राइब, अब हम ये डायरेक्ट सर्च आ रहा है, ठीक है? हम क्या करेंगे, इस डॉट सर्च टर्म में हम लोग असाइन करेंगे एक्स डॉट सर्च को करते हैं एनी, और कैटेगरी आईडी में हम लोग कैटेगरी आईडी रख लेते हैं, कैटेगरी आईडी राइट दिस। अब देखो होम पेज पे गए हम लोग, हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। अब हम यहाँ से फास्ट ट्रैक सर्च किया, इंटर किया, तो ओके हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है? बैकएंड को रीस्टार्ट करेंगे, सर्च रिफ्रेश किया, फास्ट ट्रैक सर्च किया। अब क्या प्रॉब्लम है, हमारी एपीआई में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए क्रैश किया। इनपुट मस्ट बी ए 24 कैरेक्टर स्ट्रिंग कैटेगरी आईडी, अनडिफाइंड जा रहा है, राइट? तो यहाँ से हमारी जो कैटेगरी आईडी जा रही है वो अनडिफाइंड जा रही है, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ जो हमने असाइन किया है वो और लगा के इम्पटी असाइन करेंगे। बैकएंड को रीस्टार्ट करते हैं, सैमसंग सर्च करते हैं, सैमसंग पे भी कुछ नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा फिल्टर ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, ये इसमें तो सर्च रिजल्ट आना चाहिए था। इम्पटी सर्च करते हैं, कैटेगरी पे सर्च करते हैं, कैटेगरी आईडी का फिल्टर आ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है प्रॉब्लम? तो हम लोग अपने पेज को भी नंबर में चेंज करेंगे और पेज साइज को भी नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं, मोबाइल्स पे क्लिक करते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, लॉग आउट हो चुके हैं हम लोग, ओके? कस्टमर 3 1 2 3 4 5, लॉगिन पे क्लिक किया, मोबाइल्स पे क्लिक किया, मोबाइल्स के हमारे सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है? इस तरीके से हमारी कैटेगरीज का वर्क कर रहा है। स्पोर्ट्स पे क्लिक किया, स्पोर्ट्स का कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हमारा
कोई आइटम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे HTML में @इल्स, यहाँ पे एक हम लोग हेडिंग लगा सकते हैं, नो प्रोडक्ट @इम्पटी होता है, ठीक है, अगर नो प्रोडक्ट फाउंड। अगर हमने मोबाइल्स पे क्लिक किया तो हमारा मोबाइल्स का डेटा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो हमारी वॉचेस आ रही हैं, फैशन पे क्लिक किया तो हमारे फैशन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट। इस तरीके से सर्चिंग हो रही है। अगर हम सर्च करते हैं कार्गोज, कार्गोज, कार्गोज सर्च किया तो जितने भी कार्गोज हैं हमारे कार्गोज के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हमने मोटो सर्च किया, मोटो, तो हमारे मोटरोला के प्रोडक्ट आ रहे हैं। सैमसंग सर्च किया तो हमारा सैमसंग से कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा क्यों। सैमसंग, वीवो है, राइट, सैमसंग नहीं है। वीवो, वीवो सर्च किया तो हमारे पास वीवो आ गया। और अगर हमने मोटो सर्च किया तो मोटो के प्रोडक्ट्स आ गए। इस तरीके से हमारा सर्चिंग यहाँ पे और फिल्टरिंग वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में हमें अपनी कैटेगरीज और ब्रांड का फिल्टर दिखाना चाहिए, ठीक है। चलिए उसको दिखाते हैं। यहाँ पे ड्यू लेंगे, क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, यहाँ पे हम लोग डब्लू फुल एक्स टू टू, और यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन लेंगे जिसमें हम लोग अपनी कैटेगरी बाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिंगुलर एरियल कंपोनेंट्स में जाएंगे, सेलेक्ट पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपना मैट सेलेक्ट मॉड्यूल, ओके। सैंपल से हम लोग HTML निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा कैटेगरी। और हम लोग यहाँ पे बाइंड करेंगे अपनी कैटेगरीज अभी थोड़ी देर में, ठीक है। देखते हैं डिज़ाइन लाइक दिस, ठीक है। उसके नीचे हम लोग अपनी ब्रांड को हम लोग बाइंड करेंगे। इस पे क्लास लगाते हैं डब्लू फुल, और सेम टू सेम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, मार्जिन बॉटम लगाते हैं 4, लगाएंगे 4, और ये होगा हमारा ब्रांड्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे सारी कैटेगरीज हमें की लिस्ट लेके आनी है, कैटेगरी, ठीक है, और ब्रांड्स की लिस्ट लेके आना है। कस्टमर सर्विस डॉट गेट कैटेगरीज डॉट सब्सक्राइब रिजल्ट, और यहाँ पे कैटेगरी हम लोग अपना रिजल्ट असाइन कर लेंगे। सेम हम लोग ब्रांड्स के लिए करेंगे क्योंकि हमने ब्रांड्स की एपीआई नहीं क्रिएट कर रखी है, ठीक। तो यहाँ पे चल के एक ब्रांड की हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें सारे ब्रांड्स रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट ब्रांड्स, और यहाँ पे हम लोग ब्रांड्स नाम से एक एपीआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। अपने बैकएंड पे जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे कस्टमर राउट पे हमने कैटेगरी के लिए बनाया हुआ है, सेम हम लोग ब्रांड के लिए बनाएंगे। ब्रांड्स, यहाँ पे गेट ब्रांड्स,
इनका नाम हमारे ब्रांड हैंडलर में है ये वाला, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ब्रांड्स मिल गए। अब ये एपीआई हमारी रेडी हो गई, इसको हम लोग कॉल कर दिए हैं यहाँ पे। तो अपने कंपोनेंट में हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे गेट ब्रांड्स। इस तरीके से हमें ब्रांड्स भी आ गए। अब इसको हम लोग यहाँ बाइंड करेंगे ऑप्शन में, एट द रेट फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, कैटेगरी जो होगी हमारी, और इस ऑप्शन को हम लोग वैल्यू में जाएगा हमारा आइटम डॉट स्कोर आईडी, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कैटेगरी का नेम। सेम हम लोग ब्रांड के लिए करेंगे। इसको थोड़ी सी पैडिंग हम लोग और देते हैं, कहाँ पे, X6 ऐसे। अब हमें क्या करना है, जब इन पे कोई कुछ सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा चेंज होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इस कैटेगरी पे गए, ये कैटेगरी यहाँ पे हमारी ऑटो सेलेक्ट होनी चाहिए, और अगर हम ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हैं तो ब्रांड से फिल्टर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्म मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, फॉर्म्स मॉड्यूल, और यहाँ पे एनजी मॉडल लगाएंगे, मॉडल कैटेगरी आईडी, नेम रखेंगे कैटेगरी आईडी। सेम हम लोग ब्रांड आईडी के लिए भी करेंगे, लाइक दिस। अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो सेलेक्ट हो रहा है। अब हमको क्या करना है, अगर हम मोबाइल्स कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ मोबाइल्स के प्रोडक्ट आने चाहिए। ठीक है, तो जब ऑन चेंज इवेंट हम यहाँ पे लगाएंगे, एक इवेंट होता है वैल्यू चेंज, यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन को। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी आईडी ऑलरेडी चेंज हो गई है, और हम लोग ब्रांड्स पे भी यही इवेंट लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं मोबाइल्स पे हम लोग गए, चेंज इवेंट आया नहीं, राइट, आ रहा है, राइट आ रहा है। वैल्यू हमारी पीछे है, पर इसमें हम लोग डॉलर इवेंट डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है। वैल्यू हमें पीछे मिल रही है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट के अंदर लगाएंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू नहीं मिल रही है लेटेस्ट। तो 2 सेकेंड का डिले लगाते हैं। अब चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, हमें प्रोडक्ट आ गया। अब हमने स्पोर्ट्स में गए, हमें प्रोडक्ट नहीं मिला। के बाद मोबाइल्स में गए, हमें मोबाइल्स के प्रोडक्ट आ गए। इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। ठीक, होम फर्नीचर पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। फैशन में गए, हमें फैशन आ गया। थोड़ा सा डिले ज़्यादा है, तो 2 सेकंड की जगह पे हम लोग इसको 500 मिली सेकंड कर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, यहाँ हम फैशन पे गए,
और जब हमने यहाँ पे सर्च किया पीप जीन्स, तो हमारे पास पीप जीन्स का आ गया। हमने ब्रांड में लिबास सर्च किया, लिबास के प्रोडक्ट्स आ गए। वीवो सेलेक्ट किया तो कोई प्रोडक्ट नहीं आया, क्योंकि फैशन और वीवो का कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सेलेक्ट किया फास्ट ट्रैक, हमें प्रोडक्ट आ गया। मोबाइल्स में हमने सेलेक्ट किया मोटरोला, हमें मोटरोला के मोबाइल्स आ गए। वीवो सेलेक्ट किया तो वीवो के आ गए, ठीक है। और रियलमी सेलेक्ट किया तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। इस तरीके से हमारा फिल्टर्स हो गया। रिफ्रेश किया, सर्च करके गए, यहाँ हमें सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाई भी देंगे एक ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे जाएंगे और एक ड्रॉप डाउन कॉपी करते हैं ये, और लेफ्ट साइड को हम कोलैप्स करके इसको एक व्यू में रखेंगे। व्यू में हम लोग हेडिंग लगाते हैं। इसमें जो ऑप्शन होंगे हमारे हार्ड कोडेड ऑप्शन होंगे। ऑर्डर चेंज, ऑर्डर चेंज फंक्शन हम कॉल करेंगे। इस पे कोई एनजी मॉडल नहीं लगाते हैं हम लोग। ऑर्डर बाई, यहाँ पे हम लोग रखेंगे लो टू प्राइस, लो टू हाई, ओके। और फिर लिखेंगे प्राइस हाई टू लो में +1 में -1, ओके। फंक्शन को क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इवेंट को कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉलर इवेंट। अब देखते हैं, अब इसको साइड बाय साइड करने के लिए इसको फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, और इसकी विड्थ देंगे 80 पिक्सल, थोड़ा सा ज़्यादा 40, ओके। अब देखते हैं ऑर्डर बाई हाई टू लो, लो टू हाई। देखते हैं यहाँ पे हमें कंसोल में क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें जब यहाँ मिल रही है तो हम दिस डॉट डॉट बाई में प्राइस डालेंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्राइस का सॉर्टिंग दे रहे हैं। अगर आपको और भी चीज़ों का सॉर्टिंग देना है, न्यू ओल्ड, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। दिस डॉट, तो आपको प्रोडक्ट टेबल में क्रिएटेड बाई क्रिएटेड डेट भी लेनी पड़ेगी। डॉट ऑर्डर, इसमें हम लोग देंगे इवेंट की जो वैल्यू है, ठीक है। और फिर हम लोग दिस डॉट गेट प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलिए इसको सॉर्ट करते हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। लो टू हाई कर रहे हैं तो पहले प्राइस से हमारा सॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। और हाई टू लो करेंगे तो जो हाईएस्ट है हमारा वो पहले आ रहा है। इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई। और यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट बटन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस बटन देनी है पेजिनेशन के लिए, ठीक है। नीचे या ऊपर ही नीचे देते हैं। क्यू पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे मैट बटन, मैट बटन मॉड्यूल के बाद हम लोग यहाँ पे क्लास लगाएंगे फ्लेक्स बटन नेक्स्ट
बटन टीवीएस, ठीक है। और इसमें मैट रेज बटन, मैट रेज बटन, कलर प्राइमरी, कलर प्राइमरी। अब इसको हम लोग डिसेबल करेंगे टीवीएस पे अगर हमारा जो पेज है इक्वल टू 1 है, ठीक है। और इसको हम लोग डिसेबल करेंगे अगर जो हमारा प्रोडक्ट्स का लेंथ है लेस देन पेज साइज है, ठीक है। बट हमारा पेज नंबर नॉट इक्वल टू, तो रहने देते हैं, इसको डिसेबल नहीं करते हैं। इसके क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, पेज को हम लोग माइनस माइनस करेंगे एंड चलो पेज चेंज डाल देते हैं। पेज चेंज फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम लोग पेज -1 पास करेंगे और इस पे लोग कॉल करेंगे पेज +1, ठीक है। तो इस पेज चेंज को फंक्शन को हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे। में एक पेज नाम से वैल्यू आएगी पर उसको हम लोग दिस डॉट पेज चेंज पेज में असाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दिस गेट प्रोडक्ट्स को हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी हमारे यहाँ पे 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। प्रीवियस किया, प्रीवियस पेज का आ गया। नेक्स्ट किया तो हमको इसमें डिसेबल, नेक्स्ट जब लास्ट पेज पे आ जाते हैं तो हमें यहाँ डिसेबल करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे डिसेबल करेंगे, हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, डिसेबल्ड इज नेक्स्ट, लोग तो ट्रू फॉल्स करेंगे। में गैप देते हैं हम लोग, गैप 4 का, इज नेक्स्ट ट्रू पहले कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग दिस डॉट इज नेक्स्ट को ट्रू करेंगे, ठीक है। बट जब हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा और इफ जो रिजल्ट की वैल्यू है डॉट लेंथ अगर हमारे पेज साइज से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा हमारे पास अब कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम इसको कर देंगे फॉल्स। जब यहाँ ये फॉल्स आ जाएगा तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं तो प्रीवियस बटन हमारी डिसेबल्ड है। नेक्स्ट पेज पे गए तो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम आ गए और नेक्स्ट बटन डिसेबल्ड हो गया। और पेजेस हमारे और प्रोडक्ट होते तो अभी नेक्स्ट हमारी अवेलेबल होती है यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस या प्रीवियस बटन पे आ गए। सॉर्ट बाई हाई एंड लो वर्क कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें आप जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपनी साइट से कर सकते हैं। तो हमने होम पेज डिज़ाइन कर लिया और प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज को डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो हमने अपना लिस्टिंग पेज कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट है हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज क्रिएट करना है, राइट। प्रोडक्ट डिटेल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ रहा है जो कि मैंने राउटिंग कर रखी है। ये शायद मैंने फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में ही कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट डिटेल को दिखाएंगे, ठीक है। जैसे आप किसी भी कार्ड पे क्लिक कर रहे हो तब वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जा रहा है। और अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा कार्ड, कार्ड पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं जा रहा है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। तो हमें ये भी करना है कि अगर हम इस कार्ड पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर हम इस जो हमारा स्लाइडर है, इस स्लाइडर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो भी हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग फिक्स करते हैं अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज का
जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करके इस कार्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाना चाहिए, मतलब हम यहाँ से आईडी भेजेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे भेजा है लाइक दिस प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट आईडी। पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। तो अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे चलेंगे। होम पेज पे हम देखो हमने कैसे किया है, पहले हम लोग देख लेते हैं। शायद प्रोडक्ट, तो हमने ये प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट पे ही राउटिंग लगा रखी है, राइट। तो ठीक है, ये वर्क करना चाहिए हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे भी। ओके, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पे क्लिक करने पे नहीं हो रहा है, रीजन रीजन है यहाँ हमने, हमको स्लैश से स्टार्ट करना है, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, रिलेटिव राउटिंग का इशू। अब जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट डिटेल का एचटीएमएल बनाएंगे, तो चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे जिससे कि हम लोग क्विकली एचटीएमएल डिज़ाइन कर लें। तो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्रिएट आ ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोडक्ट डिटेल पेज विच हैव प्रोडक्ट गैलरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट डिटेल सेक्शन और एंड प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, ये इतना हमारा प्रॉम्प्ट हो गया और हमें यूज ओनली टेल विंड सीएसएस, क्योंकि हम टेल विंड सीएसएस का यूज कर रहे हैं। तो हम जब हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे तो हमें एचटीएमएल और सीएसएस नहीं लिखना पड़ेगा, हमें बढ़िया सा ब्यूटीफुल डिजाइन मिल जाएगा। तो हमारी एचटीएमएल रेडी हो गई है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। ओके, प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट हमारा कहाँ पे है, ये है। तो यहाँ हमने पेस्ट किया, लेट्स सी दी डिज़ाइन। ये हमारा डिज़ाइन आ रहा है, राइट। प्रोडक्ट रिव्यू, हाँ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमको साइड बाय साइड चाहिए, राइट। डिज़ाइन आ तो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रॉपर डिज़ाइन आया है, या हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट प्रॉम्प्ट कोशिश करते हैं हम लोग इसको थोड़ा चेंज करने का। मैं चाहता हूँ कि इमेजेस लेफ्ट साइड में आए और डिटेल जो प्रोडक्ट की हो वो राइट साइड में आए। तो ये डिज़ाइन ओके है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं चेंजेस चाहता हूँ। देखते हैं इस बार क्या डिसाइड करता है चैट जी। ये लग रहा है इस बार सही डिज़ाइन आ रहा है। तो चलिए इस HTML को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट पे। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। में भी वही प्रॉब्लम है, तो चलो हम लोग पिछला वाला ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये पीछे इसी को हम लोग और बेहतर कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको अभी यूज़ करते हैं, इस डिज़ाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, अपनी कस्टमर सर्विस को इंजेक्ट करना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट डिटेल लेके आएंगे। और एनजी ऑन इनिट पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की जो आईडी है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्टिवेटेड राउट का यूज़ करेंगे। कौन सी आईडी हमें निकालना है, ये जो आईडी हमारी यहाँ पे आई है, राइट। तो राउट्स डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स
इसमें हमारा होगा आईडी, ठीक है। अब इस आईडी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट की डिटेल। तो हम अपने कस्टमर सर्विस में एक फंक्शन बनाएंगे जो एपीआई कॉल करेगा, जो एक सिंगल प्रोडक्ट लेके आएगा, गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, और यहाँ हम आईडी पास करेंगे, ठीक। और ये हमारा कॉल करेगा एपीआई को, दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट, वो सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न होगा हमें। और यहाँ हम यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, इन्वायरमेंट डॉट एपीआई यूआरएल प्लस कस्टमर स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे आईडी को, ठीक है। इस एपीआई को हम लोग चल के क्रिएट करेंगे क्योंकि अभी हमने बैकएंड पे इस एपीआई को क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो बैकएंड प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, कस्टमर राउट में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग एक गेट एपीआई बनाएंगे, राउटर डॉट गेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट करेंगे स्लैश आईडी। ये आईडी जो हमने वहाँ से पास की है वो यहाँ आएगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग पास करेंगे हैंडलर अपना, रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा हमारा हैंडलर। उसके बाद यहाँ हमें अपनी आईडी को निकालना है राउट से, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स परम्स आईडी, इससे हमें निकल आएगा ये दिस। अब हमें एक हैंडलर में फंक्शन बनाना है अपने प्रोडक्ट हैंडलर में, एक सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल रिटर्न करें, जो कि हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, ये वाला, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट अवेट, इसमें हम लोग अपनी आईडी पास करेंगे। इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट हैंडलर से, गेट प्रोडक्ट दिस, ठीक है। हमारी एपीआई रेडी हो गई, और इसको हम लोग रिस्पॉन्स में डॉट सेंड कर देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट को। हमारी एपीआई ये हो गई। अब इसको हम लोग अपने कंपोनेंट पे इस एपीआई को कॉल करेंगे जो सर्विस में हमने बनाया हुआ है। तो प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट में चलेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी कस्टमर सर्विस में गेट प्रोडक्ट बाई आईडी करेंगे, और आईडी को पास करके सब्सक्राइब करेंगे। इसमें से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम लोग एक प्रोडक्ट नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है, इसमें स्टोर कर लेंगे। ये हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जब ये डिटेल हमारे पास आ गई, अगर इसको हमको कंसोल डॉट लॉग करके चेक करना है कि इसमें क्या डेटा आ रहा है, तो हम लोग दिस डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारा डिटेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा डिटेल पूरा आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें चेंज करना है रियल वैल्यूज से, जो हमने HTML यहाँ डिज़ाइन किया है। जो प्रोडक्ट टाइटल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारा नेम यहाँ पे आ गया, राइट। इसकी हेडिंग को थोड़ा सा छोटा करते हैं, और फिर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग चेंज करेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो भी चेक करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारा आ गया, ठीक है। फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, एक्सेल करके देखते हैं, ये सही है। अब आते हैं प्रोडक्ट डिटेल पे। प्रोडक्ट डिटेल पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा हम यहाँ से हटाएंगे, और प्रोडक्ट की जो डिटेल है, प्रोडक्ट डॉट डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है, उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये फॉर्मेटेड नहीं आ रहा है, तो इसको फॉर्मेटेड कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग डाल सकते हैं प्री टैग में। प्री टैग का यूज हम लोग तब करते हैं जब टेक्स्ट बॉक्स में
टेक्स्ट को हमको फॉर्मेट करना होता है। ये देखो जैसे हमने ये फॉर्मेट किया है वैसे ये आ गया हमारा, जैसा हमने सेव किया था वही वैसा ही डिटेल यहाँ पे। इसमें एक सीएसएस हम लोग लिखेंगे, टैग गोइंग इन सिंगल लाइन। इसको हम लोग अगर सही करना चाहें तो ये सीएसएस हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। ये जो हमारा सिंगल लाइन बाहर जा रहा था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट डिटेल हो गई। आप इसको जैसा भी वहाँ पे सेव करके रखेंगे एडमिन पैनल से, वहाँ से वैसा यहाँ पे डिटेल हमारा आ रहा है। अब हमें इमेजेस शो करानी है, ठीक है। इमेजेस शो कराने के लिए चलते हैं फिर से अपने HTML में। ये जो इमेजेस हैं इसमें @ फॉर लूप लगाएंगे हम लोग, और ये फॉर लूप चलेगा हमारा प्रोडक्ट डॉट इमेजेस पे, ओके। और फिर हम लोग को हटाएंगे और इसको फॉर लूप के अंदर लेंगे, ठीक है। यहाँ SRC टैग में हम लोग डालेंगे अपनी प्रोडक्ट जो आइटम है, इमेजेस के अंदर इमेज URL होगा, राइट। URL को हटाते हैं, चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, हमारा सही आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे फर्स्ट इमेज, जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो यहाँ दिखेगी। इसको अभी हम डायनेमिकली चेंज करेंगे, बट अभी के लिए इतना इसको फर्स्ट इमेज दिखा देते हैं। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। मुझे लगा है कि ये जो राइट साइड में इसको थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो W फुल करने के बजाय थोड़ी सी CSS चेंज करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ये रिव्यूज़ आ रहा है। तो हम ग्रिड की बजाय फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, तो को हटाते हैं। HTML CSS है सिंपल। हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, जो ये इमेजेस हैं इनको लेफ्ट साइड में लाएंगे और राइट साइड में प्रोडक्ट की डिटेल्स को, प्रोडक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो ये नेम और डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया, राइट। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ एक ड्यू के अंदर ले आएंगे और इसको हम लगाएंगे फ्लेक्स, और इसकी लेंथ हम लोग देंगे W6/12, और इसकी भी लेंथ विथ देंगे W6/12, ओके। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, सही है। इस ड्यू को हमको लेके आना पड़ेगा इस फ्लेक्स के अंदर, और ये जाएगा हमारे अंदर यहाँ पे। ये कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। अगर कोड चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं HTML को, ये सही आ रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ हम लोग जो है फुल करते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा पैडिंग देंगे, PX40। प्रोडक्ट डिटेल को हटा के सेम बॉक्स में लेके आएंगे, इसको हटा के हम लोग सेम बॉक्स में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। थोड़ा HTML सही जनरेट नहीं हुआ चैट जीपीटी से, तो हम लोग अपना खुद का डिज़ाइन करेंगे अब। और एक काम करते हैं हम लोग, लॉग आउट करके कस्ट एडमिन से
लॉगिन करते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट डिटेल को भी हम लोग बेटर करेंगे। 1 2 3 4 5 और मैनेज प्रोडक्ट्स में जाएंगे, फास्ट ट्रैक हम लोग थोड़ा सा एडिट करेंगे। ये जो डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का डिटेल है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, ठीक है। ये इतना हमने कर लिया, तो अपडेट करते हैं। अब अपने होम पेज पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं, इस प्रोडक्ट की डिटेल देखते हैं कि इसमें स्मॉल हुआ या नहीं। ठीक है, ये हमारी स्मॉल हो गई। अब इसको थोड़ा सा लोग चेंज करते हैं, इमेज को। मुझको कैसे चेंज कर सकते हैं? पहले तो इसको हम लोग एक व्यू के अंदर रखते हैं और इसको फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। फ्लेक्स, जैसे ही हमने फ्लेक्स किया इस तरह आ गया। और फ्लेक्स ऑल, और इसको हम लोग फुल ना करके W4/12 करते हैं, ठीक है। और इसको भी फ्लेक्स करेंगे, ठीक। 65 अराउंड, ओके, क्या गया। और इसमें हम लोग शुरू कर देते, और हम लोग एक शैडो लगाते हैं। और इसकी हाइट को हम लोग हाइट कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा सा, 384 पे। ये हमारी हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन हो गया, हमारे रिव्यूज हो गए। अभी हमने रिव्यूज पे काम हम लोग लास्ट में करेंगे, तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, ठीक। डिस्क्रिप्शन हमारा आ गया, इमेजेस हमारी आ गई। अब हमें यहाँ प्राइस दिखाना है, प्राइस और ऐड टू कार्ड बटन। हम लोग एक लेंगे ड्यू, और उसको क्लास फ्लेक्स पैडिंग एक्स देते हैं 20। और यहाँ पे हम लोग एक स्पैन लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा प्राइस डालेंगे, और एक बटन लेंगे। तो बटन लेने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे मैट बटन मॉड्यूल को, ओके। के बाद यहाँ पे हमें लेना है बटन, बटन ऐड कार्ड, मैट रेस्ट बटन, कलर प्राइमरी, या फ्लैट बटन लेते हैं, ठीक है। फ्लैट, फ्लैट बटन, क्लास लगाते हैं शैडो, देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, ठीक। सही आ रहा है। अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर करते हैं, या बेस लाइन, बेस लाइन करते हैं, और जस्टिफाई बिटवीन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्राइस आ गया। थोड़ी सी मार्जिन टॉप देंगे लाइक दिस,
अब ये प्राइस हमको दिखाना है कहाँ से, अपने डेटाबेस से जो हमारे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो हमारा ये प्राइस आ गया। फिर कार्ड पे हमने रुपी का सिंबल ले रखा है, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। क्लास टेक्स्ट एक्सेल करते हैं। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का डिटेल पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने डिज़ाइन बनाया, डिटेल प्राइसिंग दी, और रिव्यूज आ रहे हैं, ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जिस इमेज पे हम क्लिक करेंगे वो इमेज यहाँ पे शो होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग मेन इमेज टू शो, या मेन इमेज स्ट्रिंग एक बनाएंगे जो यूआरएल होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट आएगा, मेन इमेज में हम लोग क्या साइन करेंगे, प्रोडक्ट डॉट इमेजेस फर्स्ट इमेज, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, ओके। और जब इस इमेज पे हम क्लिक कर रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाएंगे, चेंज इमेज, और यहाँ से हम लोग पास करेंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा, इमेज पे लगेगा। तो इमेज पे जब भी हम क्लिक करेंगे, ये यूआरएल हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे, ठीक है। चेंज इमेज, यहाँ हम लोग फंक्शन बना लेंगे, और यूआरएल रिसीव होगा एक स्ट्रिंग टाइप का, उसको हम लोग मेन इमेज में असाइन कर लेंगे। यही इमेज हमारी शो हो जाएगी, जिस पे आप क्लिक करोगे वो शो होगा, लाइक दिस। में थोड़ा सा गैप देते हैं, देना जो बेटर रहेगा, ठीक। गैप देने के लिए गैप करते हैं, का गैप आ गया। और इस इमेज पे क्लास लगाते हैं शैडो। इमेज हमारी शो हो रही है, इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे वो इमेज हमारा बिगर हो जाएगी, ठीक। कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं। अब एक चीज़ और है, हमने डिस्काउंट दे रखा है, ये रियल प्राइस नहीं है। जब हम यहाँ पे, हमें जो रियल प्राइस तब आएगा जब हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो को एक ड्यू में लेते हैं फिर से, और लगाते हैं क्लास फ्लेक्स गैप, 8 का देते हैं, और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। गेट फंक्शन यहाँ बनाएंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नाम से, ठीक है। गेटर फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। गेटर फंक्शन हम लोग ऐसे बनाते हैं जो कि एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, प्रोडक्ट डॉट प्राइस माइनस दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस इनटू प्रोडक्ट डिस्काउंट। जो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है कितने परसेंटेज में है, तो इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 100 से, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा, ठीक है। देखते हैं, ये आ गया हमारा रियल प्राइस। तो इसको हमें ग्रेड आउट करना है और कट करना है, ठीक है, क्योंकि ये रियल प्राइस नहीं है। तो टेलविन जैसे कट दी टेक्स्ट,
या हम लोग एक काम करते हैं, स्ट्राइक करना है राइट, तो हम लोग सीधे इसको HTML का टैग होता है हमारा एस एस टैग होता है, उसको यूज़ कर लेते हैं लाइक दिस। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। और उसका कलर करेंगे हम लोग ग्रे, टेक्स्ट ग्रे। इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम एक और यहाँ पे डिस्काउंट दिखाएंगे कि कितने परसेंट हमें डिस्काउंट मिल रहा है। प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट, और इसमें ये होगा हमारा परसेंटेज, और आगे लिखाएंगे ऑफ, और इसको हम लोग रखते हैं कलर ऑरेंज का, टेक्स्ट ऑरेंज, और इसको हम लोग दिखाते हैं टेक्स्ट ग्रीन, फॉन्ट करते हैं बोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्राइस था 5000, और हमने 30% का डिस्काउंट दिया, तो रियल प्राइस आया हमारा इतना, और यही हमारा रियल प्राइस है जो सेलिंग प्राइस है। इस तरीके से हमने प्राइस कैलकुलेट कर लिया। सेम लॉजिक को हम लोग अपने कार्ड पे लेके चलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्ड पे भी देखो, जैसे हमने ये कार्ड पे अभी वही सेलिंग प्राइस ही, अपना प्राइस ही दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी हमें डिस्काउंट दिखाना चाहिए। अपने कार्ड पे चलते हैं, कार्ड कंपोनेंट पे, और यहाँ पे हमने प्राइस दिखाया है यहीं पे, तो कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस का फंक्शन हमें यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बटन हमारी सही नहीं हो पा रही, तो इसमें जो गैप हमने दिया है वो कम कर देते हैं, और टेक्स्ट को थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। अब सही आया है, और इसको हम लोग टेक्स्ट टेस्ट बेस लाइन करते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है। स्पैम को भी हमको आइटम बेस लाइन करना पड़ेगा। अब सही आ गया, हमारा कार्ड का डिज़ाइन भी सही हो गया। ठीक है, और ये फ्लोट आ रहा है। ठीक है, तो इस पे हमें इसको राउंड करना पड़ चाहिए या नहीं, छोड़ देते हैं, राउंड बाद में आप कर लेंगे खुद। राउंड कर देते हैं, अदरवाइज काफ़ी अजीब वैल्यूज आ रही हैं। तो जावा स्क्रिप्ट राउंड, मैथ डॉट राउंड होता है हमारा। चलिए मैथ डॉट राउंड कर लेते हैं। कार्ड में गए, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे मैथ डॉट राउंड। अब देखते हैं, राउंडेड हो गया हमारा। सेम हम लोग कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए भी, मैथ डॉट राउंड। ये राउंड हो गया। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज में हमने प्रोडक्ट इन्फो दिखा दी, प्रोडक्ट इमेजेस दिखा दिया, सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक सिमिलर प्रोडक्ट्स के नाम से हम लोग सेक्शन दिखाएंगे यहाँ पे। और सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या होंगे? सिमिलर प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर जिस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है, जिस ब्रांड का है, उसी ब्रांड के प्रोडक्ट हम यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, सिम सिर्फ सिमिलर कैटेगरी का दिखा देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? जो हम अपने होम पेज पे डिज़ाइन बना रखा है, ये डिज़ाइन राइट, जो प्रोडक्ट का लिस्टिंग करता है, अगर हम अपने होम पेज पे चलें, तो ये जो हमारा न्यू प्रोडक्ट्स आ रहा है, ये इसी तरह हम कार्ड्स दिखाएंगे लिस्ट में। सेम डिज़ाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे रिव्यूज से पहले
रिव्यू से पहले रख लेते हैं, ठीक है। और कार्ड कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग सिमिलर प्रोडक्ट नाम से एक एरे बनाएंगे। इसी पे हम लोग लूप लगाएंगे। यहाँ जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है वो सिमिलर प्रोडक्ट पे हो जाएगा, ठीक। सिमिलर प्रोडक्ट सेक्शन आ गया। देखते हैं हमारा सेक्शन आ गया। चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल पे। प्रोडक्ट की डिटेल पे चलेंगे। यहाँ पे हमारा सिमिलर प्रोडक्ट में आ नहीं रहा है, तो हम लोग मार्जिन वाई करते हैं। और ये सेक्शन तभी शो होगा हमारा जब सिमिलर प्रोडक्ट में कुछ हो। ओके, सिमिलर प्रोडक्ट डॉट लेंथ, सिमिलर प्रोडक्ट डॉट लेंथ, अगर इसमें कुछ है तभी हमारा ये दिखेगा, अदरवाइज। तो अभी सिमिलर प्रोडक्ट्स हमारे नहीं आ रहे हैं, इसको हमें गेट करके लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? हमारा प्रोडक्ट डिटेल यहाँ आ गई। यहाँ से फिर से कस्टमर सर्विस को कॉल करेंगे और गेट प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, ठीक है। गेट प्रोडक्ट्स, और इसमें हम क्या पास करेंगे? सर्च आइटम हम इम्पिटी पास करेंगे। कैटेगरी आईडी पास करेंगे जो इस प्रोडक्ट की कैटेगरी है। फिर उसके बाद सॉर्ट बाई हम कुछ नहीं डालेंगे, ऑर्डर बाई हम कुछ नहीं डालेंगे, ब्रांड आईडी हम कुछ नहीं डालेंगे, पेज नंबर 1 डालेंगे। और हमें 4 आइटम्स दिखाने हैं सिमिलर, ठीक है। हम -1 डालेंगे ऑर्डर के लिए। फिर सब्सक्राइब करेंगे। जो रिजल्ट हमारा आएगा, इस एपीआई को हमने लास्ट पार्ट में दिखाया था, ऐसे जब प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। रिजल्ट को हमने शाइन कर लिया। अब हमारा यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स आ गए, क्योंकि ये फैशन कैटेगरी का था, तो यहाँ पे फैशन कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट हमारे दिख रहे हैं, ठीक है। कार्ड की लेंथ को हम लोग फुल कर देते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ पे अलग अलग लेंथ आ रही है, तो कार्ड के पे चलेंगे हम लोग। इसकी हाइट को हम लोग फुल करेंगे 100%। अब ये सब सेम हाइट की आनी चाहिए, ठीक है। सेम हाइट आ रहा है। इस डिज़ाइन को और थोड़ा सा सही कर सकते हैं अगर हम ये जो लाइन आ रही है इसको नीचे रख दें, ठीक है। तो कार्ड में ने ये बनाया डिस्क्रिप्शन, को हमें एक ड्यू के अंदर रखना है, ठीक है। और ये हम रखेंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, और आइटम जस्टिफाई बिटवीन। देखते हैं हमारा कार्ड का डिटेल अभी तो सही नहीं आया, ऐसा क्यों? देखते हैं इसको डिबग करके क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसकी हाइट हमें फुल करनी पड़ेगी, ठीक। तो हाइट फुल, ओके। जैसे हमने हाइट फुल किया, ओके, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव लगाना पड़ेगा पेरेंट पे। अभी भी नहीं आया। हाइट को फुल करने पे प्रॉब्लम हो रही है। तब ओके, तो हम कर सकते हैं इसको फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, और इस पे हम लोग लगाएंगे क्लास फ्लेक्स 1 की, ठीक है। फ्लेक्स 1, अब ये सही आ गया।
ये आ रहा है, बट हाइट भी तो फुल करनी पड़ेगी। अब ये सही आ गया, ठीक है, सेम लाइन पे आ गए हैं। तो हमारा कार्ड का डिज़ाइन अब बेटर लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इस कार्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें लेके नहीं जा रहा है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। कैन नॉट इमेजेस ऐड प्रोडक्ट डिटेल। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? इस पे हमने क्लिक किया, लेके गया। कैन नॉट रीड। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट हमारा तभी दिखेगा, ये पूरा प्रोडक्ट हमारा, जब प्रोडक्ट में कोई वैल्यू हो, ठीक है, एट द रेट प्रोडक्ट। मतलब जितनी देर तक प्रोडक्ट की डिटेल हमारी सर्वर से आ रही है तब तक हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, एट द रेट इल्स, यहाँ पे हम दिखाएंगे लोडिंग। ओके, लोडिंग। तो आप स्टार्ट में देखो, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इस प्रोडक्ट पे, ओके मैं समझ गया। हम क्या कर रहे हैं, यूआरएल में आईडी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा पेज नहीं चेंज हो रहा है, तो जो स्नैपशॉट है यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। स्नैपशॉट में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों कि ये फिक्स हो गया, दोबारा हमें नहीं मिलता। अगर हम आईडी यहाँ से चेंज कर रहे हैं सेम पेज पर, आईडी चेंज हो रही है लेकिन हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, कि हमें जो आईडी एक बार मिल गई वही आईडी मिलेगी। तो इसको हम लोग रिफैक्टर करेंगे, गेट प्रोडक्ट डिटेल फंक्शन में, एक फंक्शन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें आईडी पास करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से ना लेके क्या करेंगे, परम्स डॉट सब्सक्राइब, इस डॉट गेट प्रोडक्ट डिटेल, और इसमें हम लोग एक्स डॉट आईडी पास करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा इन, इस तरीके से हम लोग यूआरएल से आईडी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कोई आईडी चेंज करेंगे तो भी हमारा हमें चेंज वैल्यू फिर से कॉल हो जाएगी, क्योंकि सब्सक्राइब है, ऑब्जर्वर है, तो हमें मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती हैं टाइम इंटरवल पे। काम करते हैं, इसको हम लोग देते हैं 4, इसको देते हैं, इसको देते हैं 5, इसको देते हैं 7, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 4। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, हाँ भी सही है। ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो विश लिस्ट में ऐड करने के लिए पहले तो हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। कि हमने यहाँ पे डेटाबेस विश लिस्ट के लिए नहीं बना हुआ है, हमारे पास विश लिस्ट के लिए बना हुआ है। तो हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे, यूज़र की आईडी, जो कस्टमर है उस कस्टमर का आईडी हम लोग ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट आईडी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे विश लिस्ट डेटाबेस में यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्कीमा। अब इसके बाद हम लोग एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, विश लिस्ट डॉट हैंडलर डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ हम लोग अपना विश लिस्ट मॉडल इंपोर्ट करेंगे।
सपोज हमें विश लिस्ट को ऐड करना है तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन ऐड टू विश लिस्ट, और इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट विश लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम अपने विश लिस्ट मॉडल का, और इसमें डेटा पास करेंगे, यूजर आईडी में यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मोंगो डीबी ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। और इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे विश लिस्ट डॉट टू ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग किसी भी विश लिस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर हमको विश लिस्ट से डिलीट करना है तो फंक्शन बनाएंगे रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। सेम इसमें भी हम लोग यूजर आईडी लेंगे और प्रोडक्ट आईडी लेंगे। ठीक है, डिलीट करने के लिए विश लिस्ट डॉट रिमूव डिलीट एनी, मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं तो डिलीट करेंगे, यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। इस यूजर के ये वाले प्रोडक्ट जितने भी हैं वो हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिलीट हो जाएगा। और अगर हमें विश लिस्ट पूरी गेट करनी है कि इस हमारे विश लिस्ट में कितने सारे प्रोडक्ट क्या हैं, तो हमें चाहिए गेट विश लिस्ट, और हमें चाहिए यूजर आईडी। किसी यूजर के सारे विश लिस्ट के प्रोडक्ट हमें रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो लेट विश लिस्ट अवेट डॉट फाइंड, यहाँ पे हम फिल्टर डालेंगे अपना यूजर आईडी डॉट पॉपुलेट। ये क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, अब इसी का रेफरेंस लेके हम इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल निकाल रहे हैं पॉपुलेट के थ्रू। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डालेंगे। ये कंफर्म नहीं है लेकिन बट अभी करके हम लोग चेक करेंगे, या इसको बाद में भी करते हैं, इसको छोड़ देते हैं के लिए। डन दिस डॉट ऐप एक्स डॉट टू ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से हम लोग विश लिस्ट रिटर्न करें। तो हमने तीनों फंक्शन बना लिया। अब इसको हम लोग अपने कस्टमर फंक्शन में, कस्टमर राउट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, राउटर डॉट गेट विश लिस्ट, ये हमने राउट बनाया अपना एपीआई का, एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स
हमारा फंक्शन हुआ। यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे इस रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट डॉट यूजर को। इसमें हमने यूजर अटैच किया है अपने ऑथ हैंडलर में, अगर ध्यान से आपको याद हो तो। जैसे ही लॉगिन एपीआई कॉल होती है मिडिलवेयर में, ऑथ मिडिलवेयर में हमने क्या किया था, अगर यूजर जैसे ही वेरीफाई टोकन करते हैं, डिकोड करने के बाद यूजर को ऐड कर देते हैं सीक्रेट से निकाल के, ठीक है। तो वही हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे यूजर आएगा, तो एक कंसोल कर लेते हैं और रिस्पॉन्स में सेंड करते हैं ओके, यूजर को ही सेंड कर देते हैं वापस, ठीक है। अब इस एपीआई को हम लोग चेक कर लेते हैं, तो पोस्टमैन ओपन करेंगे। लॉगिन एपीआई पहले कॉल करेंगे, कॉल किया, हमें टोकन मिल गया। अब हम लोग अपनी विश लिस्ट एपीआई को कॉल करेंगे, कैसे, कस्टमर स्लैश विश लिस्ट, यहाँ टोकन में अपना हमें टोकन प्रोवाइड करना है। तो हमने गेट किया, ये यूज़र की डिटेल आ गई, राइट, मतलब हमें यूज़र की आईडी यहाँ से मिल जाएगा। यूज़र आईडी हमें इस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में मिल जाएगा। कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट, ये हो गई हमारी यूज़र आईडी। अब अपने विश लिस्ट हैंडलर में चलेंगे, जहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट अपने ये तीनों फंक्शन, गेट विश लिस्ट, ऐड टू विश लिस्ट, रिमूव टू विश लिस्ट, राइट। तो अब हम लोग इस गेट विश लिस्ट फंक्शन को अपने राउट से कॉल करेंगे। कॉन्स्ट आइटम्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट रिक्वायर प्लस स्लैश लिस्ट है, राइट। ऐड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, रिमूव को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग अपना यूजर आईडी पास करेंगे और अवेट करेंगे, फिर इसी आइटम को रिटर्न कर देंगे। सॉरी, क्रैश हो रहा है स्कीमा, यूजर आईडी स्कीमा, यूजर स्कीमा इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो अपने स्कीमा में चलेंगे, इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो हम लोग को होस्ट से स्कीमा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। अब हम लोग अपना विशलिस्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे विशलिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है, इसलिए हमें इम्पटी ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो ऐड की एपीआई बनाएंगे अभी पहले। ये हमारी हो गई गेट एपीआई। अब हम लोग बनाएंगे ऐड एपीआई। ये प्रोडक्ट पोस्ट एपीआई बनाएंगे इस लिस्ट के लिए, और बॉडी से हम यहाँ पे हम लोग भेजेंगे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये होगा हमारा प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से हमें प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा। और ऐड करने के लिए
यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को हम लोग सेंड कर देंगे। तो अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेंड करना है प्रोडक्ट की आईडी, तो एक प्रोडक्ट आईडी हम लोग यहाँ से डाल लेते हैं। ये हमने इस लिस्ट में इसको ऐड कर दिया। प्रॉब्लम हो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, जैसे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट किया इसने डीबी में ऐड कर दिया। एक और ऐड करते हैं हम लोग इस लिस्ट में। ये हमारा एक आइटम यहाँ पे स्टोर हो चुका है। एक और ऐड करते हैं, ऐड हो गया। अब गेट करते हैं हम लोग। तो इस यूजर के लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, टू प्रोडक्ट हैं इस लिस्ट में एडेड, वो हमें रिटर्न हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्चुअली रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी हो रही है, जबकि होना क्या चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम उसको करने के लिए हमें इस यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ प्रोडक्ट का पूरा पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग विशलिस्ट पेज पे शो कर सके। तो इसीलिए हमने विशलिस्ट हैंडलर में क्या करना है, तो ये रेफरेंस आईडी है। अगर आप विशलिस्ट स्कीमा पे जाओ तो यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है, इसका यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट पॉपुलेट करते हैं। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है? चलिए इसको ट्राई करते हैं। गेट किया और अब देखोगे पूरे पूरे प्रोडक्ट में ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हो गया। अब हमें ये सब चीज़ें तो चाहिए नहीं, सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ठीक है, मैप करके। तो हम लोग मैप यूज कर लेंगे पे और रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट आईडी। इससे क्या होगा कि यूजर आईडी और जितने भी अंडरस्कोर आईडी वगैरह है वो चीज़ें नहीं रिटर्न होंगी, केवल प्रोडक्ट आईडी का एरे, प्रोडक्ट्स का एरे रिटर्न होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, दोबारा मैं करूँ तो आप ये देखो, ये प्रोडक्ट पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। इस तरीके से हमारा विश लिस्ट की गेट एपीआई क्रिएट हो गई। अब हम लोग डिलीट फ्रॉम विश लिस्ट भी क्रिएट ही कर लेते हैं अभी। तो राउट में चलते हैं, यहाँ पे जैसे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई वैसे ही हम लोग एक डिलीट रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट करेंगे, जैसे ही रिटर्न रिमूव हो जाएगा हम लोग मैसेज यहाँ से रिटर्न करेंगे, ओके। अब जैसे हमको इस प्रोडक्ट को विश लिस्ट से डिलीट करना है, राइट। प्रोडक्ट आईडी कहाँ गया, ये, हाँ यही प्रोडक्ट आईडी है। अब इसको हमें विश लिस्ट से डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे डिलीट रिक्वेस्ट। जैसे ही डिलीट करेंगे ओके रिटर्न आया, और अब हम गेट करेंगे तो सिंगल विश लिस्ट में आइटम होना चाहिए, राइट। वो डिलीट हो गया और हमें मिला। इस तरीके से हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। अब हम इसको अपने फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि जो ऐड टू कार्ट बटन है, यहीं पे एक ऐड टू विश लिस्ट बटन देनी है, बट ऑलरेडी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, जगह यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आइकन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐड टू कार्ड आइकन बटन को हम लोग आइकन में चेंज करेंगे और इसी के बगल में एक आइकन देंगे विश लिस्ट के लिए। तो एंगुलर मटेरियल में जाएंगे, यहाँ बटन मॉड्यूल में हम लोग इस बटन को यूज करेंगे, अब फैब बटन को, ठीक है। तो फैब बटन कैसे यूज होते हैं, लाइक दिस। अपने कार्ड कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा हमें, और ये हमने ऐड तो कार्ड बटन बनाई थी, इसको हटाएंगे और इसको दो बार पेस्ट करते हैं। ये दो बटन हमारी हो गई। और आइकन यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैट आइकन मॉड्यूल। तो चलिए देखते हैं
बटन को कैसे दिख रही है हमारी बटन, कलर प्राइमरी वार का कलर प्राइमरी रखते हैं। यहाँ पे हमारी दो बटन्स आ गई हैं। आ, और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें विश लिस्ट के लिए ये हार्ट हार्ट यूज करना है, राइट? तो हार्ट कैसे यूज किया हुआ है, फेवरेट, यहाँ पे फेवरेट यूज करेंगे डिलीट की जगह पे। जो हमने डिलीट लगा रखा है फेवरेट हो गया। तो अब ये तो हमारा फेवरेट आ गया, राइट? और यहाँ पे कार्ट आइकन देंगे तो हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा एंगुलर मटेरियल आइकॉन लिस्ट। ये लिस्ट आ गई है हमारी। हमें यहाँ पे सर्च करना है कार्ट। ये शॉपिंग कार्ट यूज करेंगे, राइट? अब हम लोग देखें यहाँ, तो ऐड टू कार्ट और ये बटन आ गई। अब इसमें देख लेते हैं और भी आइकन से रिलेटेड है क्या। कार्ट, तो यहाँ पे एक चीज और है। अगर हमारा प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड है तो हम ये आइकन यूज करेंगे, और अगर नहीं ऐड है तो हम ये आइकन यूज करेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड आइकन रख लेते हैं। इन दोनों को कंडीशनली हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? तो पहले जब ऐड नहीं है तब तो हमारा ये यूज होगा, और अदरवाइज ये वाला यूज होगा, ठीक है? अब शॉपिंग कार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, शॉपिंग कार्ट पे भी हम लोग रिमूव का लगाएंगे और ऐड का लगाएंगे, ठीक है? आइकन हमारा हो गया। चलिए कार्ट पे आते हैं। तो अभी एक को यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा कार्ट के लिए। तो जैसे ही हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, अब इस पे हम लोग क्लिक बटन लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्लिक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये ठीक है, पे हम लोग एक क्लिक इवेंट लगाएंगे, ओके? तो बटन पे हम लोग क्लिक फंक्शन लगाएंगे, ऐड टू विश लिस्ट, और इस प्रोडक्ट को हम लोग सेंड करेंगे फंक्शन में। और ये फंक्शन हम लोग यहाँ बनाएंगे, ऐड टू विश लिस्ट और प्रोडक्ट। कंसोल डॉट लॉग करेंगे प्रोडक्ट को।
और यहाँ पे एक फंक्शन बनाए, गेटर फंक्शन बनाएंगे, इज इन विश लिस्ट। मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारा विश लिस्ट में है या नहीं। तो हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अपने कस्टमर सर्विस पे चलेंगे और वहां पे विश लिस्ट फाइंड आउट करके लेके आएंगे, ठीक है। गेट विश लिस्ट, एपीआई कॉल करेंगे। जो रिटर्न करेगा हमें प्रोडक्ट का एरे, तो प्रोवाइड करेंगे एपीआई का यूआरएल, लाइक दिस। अब इसको हम लोग, हम लोगों को एक सर्विस अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको स्टोर करना है। अगर हम प्रोडक्ट कार्ड पेज पे इसको कॉल करेंगे तो जितने भी कार्ड्स होंगे वो क्या करेंगे, इस एपीआई को बार बार कॉल करेंगे डेटा फेच करने के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम एक नई सर्विस क्रिएट करेंगे, एनजी जनरेट सर्विस विश लिस्ट स्लैश कार्ट। विश लिस्ट और कार्ट सर्विस हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। या विश लिस्ट के लिए अलग ही सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, और ये फंक्शन हमारा उसी में बनेगा, सर्विस में। ये फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, एच टी टी पी इंजेक्ट किया, एच टी टी पी क्लाइंट लाइक दिस। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इनिट, ओके। ये क्या करेगा, दिस डॉट गेट विश लिस्ट को कॉल करेगा और सब्सक्राइब करेगा। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ये स्टोर करेगा यहाँ पे विश लिस्ट प्रोडक्ट्स एरे में, ओके। सिर्फ विश लिस्ट रख लेते हैं, दिस डॉट विश लिस्ट, और इसमें हम लोग साइन कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब जब हमारा होम कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट में हम इस सर्विस को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे और इनिट करेंगे। जैसे ही हम यूजर हमारे होम पेज पे आएगा, विश लिस्ट फैच हो जाएगी, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, फिर से विश लिस्ट सर्विस में को इंजेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा विश लिस्ट का एरे जो भी यहाँ पे है। तो अगर हमें चेक करना है कि इज इन विश लिस्ट है या नहीं है कोई प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे विश लिस्ट सर्विस के अंदर जो हमारा विश लिस्ट एरे है, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे। अगर हमारा ये जो प्रोडक्ट है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे।
लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे। हमने इस एरे में चेक कर लिया हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। अगर कर रहा है इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट विश लिस्ट में है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर एट द रेट इफ विश लिस्ट में है हमारा प्रोडक्ट, तब तो हम लोग इस आइकन को यूज करेंगे, सॉरी, अदरवाइज हम लोग इस आइकन को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। कॉल करके अभी कुछ रिटर्न नहीं हुआ ऐड टू विश लिस्ट। तो पहले अब हम लोग ऐड टू विश लिस्ट कर लेते हैं। तो हमें ये देखना है, अगर पहले हम अपने विश लिस्ट सर्विस में फंक्शन बनाएंगे ऐड और डिलीट के लिए। ऐड इन विश लिस्ट, रिमूव फ्रॉम विश, ये हमारा होगा पोस्ट फंक्शन, ये होगा हमारा डिलीट मेथड। तो भेजेंगे प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग टाइप, सेम इसमें भी भेजेंगे। और उसके बाद हमें ऐड करना है प्रोडक्ट आईडी को यूआरएल में, लाइक दिस। बॉडी में हम इम्पटी भेज, लाइक दिस। ठीक है। अब अपने कार्ड कंपोनेंट पे आते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे इज इन विश लिस्ट, अगर हमारा प्रोडक्ट विश लिस्ट में है तब हम क्या करेंगे, विश लिस्ट सर्विस का रिमूव फंक्शन कॉल करेंगे। प्रोडक्ट डॉट आईडी डॉट सब्सक्राइब करेंगे। जब हमें वहां से रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोग विश लिस्ट सर्विस को फिर से इनिशियलाइज कर देंगे। अदरवाइज हम लोग अगर विश लिस्ट में प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोग ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे। ओके। चलिए देखते हैं कि ऐड हो रहा है या नहीं। तो हम लोग ऐड पे क्लिक किए, तो हमारी ऐड टू विश लिस्ट एपीआई कॉल हुई और ये हमारा ऐड टू विश लिस्ट हो गया, राइट, वाला प्रोडक्ट। और अगर हम ओमेन वाले को करें इसको, ये भी हमारे विश लिस्ट में ऐड हो गया ये, राइट। तो क्लिक किया, ये हो गया। पर अगर हमने इसको रिमूव किया, ये रिमूव हो गया, राइट। अब हम अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे यहाँ पे एक बटन दे देते हैं ऐड टू विश लिस्ट, राइट। बटन हम इसी बटन को यूज कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। बटन हमने, और इसको एक व्यू में रखेंगे, हाश एक्स गैप 8। और वो जो फंक्शन हमने बनाए हैं ऐड टू, रिमूव टू, सब हम यहाँ पे भी
सेट करेंगे डिटेल पेज पे। सर्विस को हम लोग कोड कर लेंगे। इंजेक्ट किया सर्विस को, विश लिस्ट सर्विस, इज ये हमारा हो गया प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी। मैट आइकन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। बटन हमारी होगी ऐड फ्लैट बटन। आइटम बेस लाइन। इसको एक स्टैंड में रखते हैं, देखते हैं। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम अब क्लिक कर रहे हैं तो ऐड हो जा रहा है और रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसका क्लास कलर टेक्स्ट रेड कर दें, देखते हैं कैसा दे। ऐड टू विश लिस्ट हम करेंगे। तो मैट रेज्ड बटन ही रहने देते, ज़्यादा बेटर लगेगी। अब जैसे ऐड टू विश लिस्ट किया तो ये कार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, रिमूव किया फिर से ये आइकन आ, तो हम लोग अपने कार्ट में भी कर लेते हैं। अपने कार्ट पे गए, अगर हमने इसको किया राइट तरीके से हमारा विश लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने हेडर में मेनू देंगे, ठीक है। हेडर में हम लोग मेनू देंगे जो विश लिस्ट पेज ओपन करेगा पूरा, कि हमारे पूरे विश लिस्ट जितने भी आइटम्स हैं उनको वो ओपन करेगा। तो हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट विश लिस्ट, और इसकी राउटिंग करेंगे। जैसे हमने प्रोफाइल बना रखी है वैसे हम लोग विश लिस्ट बनाएंगे। और हेडर में हम लोग एक राउट लिंक देंगे, जैसे हमने कस्टमर का लिंक दिया हुआ है।
अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम लोग यहाँ पे एक लिंक देंगे, हमें ले जाएगा विश लिस्ट पे, राइट। और यहाँ पे हम लोग आइकन दे देते हैं जो हमने कार्ड में आइकन दिया हुआ है, ये वाला। कोड करना पड़ेगा ऐट आइकन मॉड्यूल। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है, ये सही आ रहा है। तो थोड़ा अलाइनमेंट करना पड़ेगा। प्रोफाइल, फ्लेक्स, गैप टू आइटम, बेसलाइन। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्या क्लास लगी हुई है देख लेते हैं, सेम लाइन में क्यों नहीं आ रहा है। आइटम सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है, सेंटर पे आ जाए। अभी ये मेनू हमारा ठीक हो गया। इस पे हम जैसे ही click करेंगे ये हमें विश लिस्ट पेज पे लाएगा और हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे सारे विश लिस्ट के आइटम्स। तो विश लिस्ट कंपोनेंट पे चलेंगे, यहाँ पे सर्विस इंजेक्ट करेंगे। सर्विस को इंजेक्ट करने के बाद हम लोग विश लिस्ट के आइटम्स, हमारी सर्विस में आइटम ऑलरेडी होगा क्योंकि वो इंजेक्टेड है, पहले से हम लोग इनिट कर रखे हैं होम पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग HTML में व्यू बनाते हैं, क्लास x40 देते हैं, y हम लोग 10 देते हैं। यहाँ पे एक एट द रेट एक व्यू लेंगे, क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, और फिर हम लोग फॉर लूप लेंगे, डॉट विश्लेषण। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे हमने अपने होम पेज पे कार्ड यूज कर रखे हैं, ये सेम टू सेम हम लोग यूज कर लेंगे अपने विश लिस्ट पेज पे, लाइक दिस। और हमको कोड करना पड़ेगा प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट, कार्ड करते हैं प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि हमारी विश लिस्ट कैसे है। होम पेज पे आए, जैसे ही हमको रिफ्रेश किया, विश लिस्ट से हमारे आइटम्स आ गए, ठीक है। अब विश लिस्ट पेज पे हम लोग गए, ये विश लिस्ट पे हमें आइटम्स दिख। बट अगर हम इसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट, विश लिस्ट पेज हम लोग ओपन कर रहे हैं तो हमें विश लिस्ट नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर्टी। ठीक। और इस लिस्ट को हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। एक काम करते हैं, तो
को रिटर्न कर। अब विशलिस्ट कंपोनेंट में जब ng ऑन इनिट फंक्शन पे विशलिस्ट सर्विस को इनिट करेंगे दोबारा और सब्सक्राइब करेंगे। टाइप का ऑप्शन आ नहीं रहा है। देखते हैं इससे हो जाता है या विशलिस्ट पेज को इनिट किया, हाँ ये हो गया। तो इनिट दोबारा कॉल करना पड़ेगा। यहाँ होम कंपोनेंट हमारा रन नहीं कर रहा है, होम कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ से गायब है। ठीक है? यहाँ से हमने किया, ये रिमूव हो गया। अब एक काम करना है कि अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, डिटेल पेज पे नहीं जाना चाहिए, राइट। कार्ड पे हम लोग प्रोडक्ट कार्ड पे जाएंगे। ये राउटिंग लगा रखी है, ये राउटिंग हम यहाँ से हटाएंगे, इमेज पे लगाएंगे और इमेज के बाद इस व्यू पे लगाएंगे, राइट। तब आप अगर इमेज पे क्लिक करेंगे तब तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएंगे, और कहीं पे यहाँ पे इसके नेम पे क्लिक करेंगे तब जाएंगे। विश लिस्ट पे करेंगे तो आप नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टी H4 डालते हैं। फोर नो आइटम्स विश लिस्ट। तो इस तरीके से हमारा विश लिस्ट में आइटम हो गया। जैसे अब हमें इसे विश लिस्ट में ऐड किया, हमने इसको किया तो किया, ठीक है, ये कर दिया। अब हम लोग जब हम विश लिस्ट पेज पे यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमारे ये आइटम विश लिस्ट, इनको रिमूव करना है, ये हमने इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, और जब सारे रिमूव हो गए तो आइटम हमारा यहाँ दिखा रहा है कोई आइटम विश लिस्ट पे नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग विश लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये हमने विश लिस्ट का आइकन दिया था, अब यहीं पे हम लोग एक आइकन देंगे कार्ड का, राइट। तो चलिए अपने हेडर को ओपन करते हैं, हेडर कंपोनेंट में जाएंगे और जहां पे हमने एक विश लिस्ट का कार्ड दे रखा है, ये यहीं पे हम लोग एक और कार्ड देंगे जो होगा हमारा शॉपिंग कार्ड। ये आइकन यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा शॉपिंग कार्ट आ गया और इसको हम लोग देते हैं वाइट कलर में, इसका कोई कलर नहीं रखेंगे, टेक्स्ट वाइट। अब हम लोग एक कार्ड पेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें जनरेट करना है कंपोनेंट शॉपिंग कार्ट। और हम लोग इस कंपोनेंट की राउटिंग करेंगे अपने ऐप डॉट राउट फाइल में। तो जैसे हमने ये विश लिस्ट की राउटिंग कर रखी है, सेम टू सेम हम लोग कार्ट की राउटिंग करेंगे, कार्ट, और यहाँ पे आएगा हमारा शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट। हेडर में जाएंगे, इसका रिडायरेक्ट यूआरएल अपडेट करेंगे कार्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं, राउटिंग को चेक करते हैं। मैंने शॉपिंग कार्ट पे क्लिक किया, इसने मुझे शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट कर दिया। ओके, अब हमको इंप्लीमेंट करना है ऐड टू कार्ट बटन को। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा आइटम कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम एपीआई क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमने शॉपिंग विश लिस्ट के लिए डेटा बेस क्रिएट किया था, यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी हम लोग ऐड कर रहे थे, सेम टू सेम हम लोग एक कार्ट डेटाबेस भी बनाएंगे जो कि हमारे पास है, क्योंकि केवल हमें प्रोडक्ट आईडी इस तरीके से स्टोर करनी है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हम लोग स्टोर करेंगे, क्वांटिटी। ओके, जो कि हमारा नंबर टाइप का होगा। इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आप
हम लोग ऐड किए हुए हैं कार्ट में, ये हम लोग और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, राइट। इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है ऐड? आई थिंक ओनली दिस। अब हम लोग एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, शॉपिंग कार्ट हैंडलर। .js। अब यहाँ पे हम लोग अपना कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। तो कार्ड कंपोनेंट नहीं, मॉडल रिक्वायर। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे कार्ट में आइटम को ऐड करने का। ओके, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट, ये हमारा फंक्शन हो गया। हमें चाहिए क्या? यूजर आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी चाहिए, ओके। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट इस यूजर आईडी के लिए हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी एडेड तो नहीं है। तो देखते हैं, लेट प्रोडक्ट, और फाइंड करेंगे कार्ट में, फाइंड फाइंड वन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग यूजर आईडी में यूजर आईडी एज ए फिल्टर प्रोवाइड करेंगे और प्रोडक्ट आईडी का फिल्टर लगाएंगे। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी का हमारा फिल्टर हो गया, इसको अवेट करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है, अगर हमारे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी हमारे कार्ट में अगर ऐड है तो हम क्वांटिटी को अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? प्रोडक्ट न्यू कार्ट, इसमें हम लोग बनाएंगे यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। अदरवाइज अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे कार्ट डॉट अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। इसमें हम लोग प्रोडक्ट की आईडी प्रोवाइड करेंगे, कार्ड की आईडी, राइट, लाइक दिस। और यहाँ पे हमें अपडेट क्या करना है? ओनली क्वांटिटी अपडेट करेंगे, ठीक है। जो न्यू क्वांटिटी हमने यहाँ भेजी है वही क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी। या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, या तो जो हमने यहाँ पे भेजा है वही डायरेक्ट पूरा अपडेट कर सकते हैं। ये हम लोग, चलो अपडेट कर देते हैं, ऐड एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी पहले, उसमें हम लोग अपनी न्यू क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस, और इसको वेट करेंगे। और यहाँ इसको प्रोडक्ट डॉट सेव करना है हमें। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट कार्ट को ऐड करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे रिमूव। तो रिमूव के लिए सेम टू सेम हम लोग कॉपी करते हैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट। और यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट करने के लिए हमें क्या, क्वांटिटी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट और यूजर आईडी चाहिए। और इसको हम लोग हटाएंगे। रिमूव करने के लिए क्या होगा? फाइंड
एंड डिलीट। ओके, इस तरीके से हमारे कार्ट से ये आइटम डिलीट हो जाएगा। अब अगर हमें पूरे किसी हमारे कार्ट में कितने आइटम हैं टोटल वो रिटर्न करने हैं तो गेट कार्ट। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ यूजर आईडी चाहिए। किसी यूजर आईडी में कार्ट में कितने आइटम हैं सारे रिटर्न करने के लिए हमें चाहिए कॉन्स्ट प्रोडक्ट, अवेट करेंगे फाइंड कार्ट डॉट फाइंड। इसमें हम लोग अपना यूजर आईडी एज ए फिल्टर प्रोवाइड करेंगे और इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे इस प्रोडक्ट्स को। रिटर्न प्रोडक्ट्स डॉट मैप। अब यहाँ पे भी हमको पॉपुलेट करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने किया था इस लिस्ट में। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो भी देख लीजिए। पॉपुलेट का यूज हम लोग ज्वाइन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स डॉट प्रोडक्ट आईडी ये यहाँ से हम रिटर्न करेंगे तो प्रोडक्ट का एरे रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा हैंडलर क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्रिएट करेंगे राउटिंग। ओके, तो जैसे हमने विश लिस्ट के लिए यहाँ पे बना रखा है सेम टू सेम हम लोग कार्ट के लिए बनाएंगे गेट एपीआई पहले। तो यहाँ पे कार्ट्स और यूजर आईडी हम निकालेंगे अपने रिक्वेस्ट से और यहाँ से गेट कार्ट या गेट कार्ट करने के लिए पहले हमको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे अपने मेथड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट गेट कार्ट। इसको रखते हैं गेट कार्ट आइटम्स। ओके, आइटम्स ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये तीनों मेथड हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट गेट कार्ट फ्रॉम रिक्वायर हैंडलर्स शॉपिंग कार्ट हैंडलर। ओके, तो ये हमने अपना फंक्शन इंपोर्ट कर लिया है। कार्ट आइटम्स, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये तीनों फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए, इंपोर्ट कर लिए, राइट। अब इसको हम यहाँ यूज करते हैं गेट कार्ट आइटम्स। जब हम यूजर आईडी प्रोवाइड करेंगे तो सारे आइटम्स हमें रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पोस्ट बनाएंगे ऐड करने के लिए। तो पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी हमारी और इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी हमको कैसे मिलेगी, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी, इसको हम लोग निकालेंगे परम्स से, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे ऐड टू कार्ट फंक्शन और इसमें प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट आईडी। अब एक चीज़ और चाहिए हमें, क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी भी ले लेते हैं या तो ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे हम क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं राउटिंग से, ठीक है। तो हमें यूआरएल में अपनी क्वांटिटी भेजनी पड़ेगी। अगर हमको बॉडी में भेजना है तो हम बॉडी में अगर हम भेजेंगे तो यहाँ से एज ए बॉडी रिसीव करनी पड़ेगी और फिर ये हम यहाँ से हटा देंगे। तो चलिए हम बॉडी में क्वांटिटी सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड टू कार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग डिलीट करते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए। तो डिलीट, तो ये डिलीट हो गया और प्रोडक्ट आईडी यहाँ से हम लोग फ्रॉम रिमूव फ्रॉम कार्ट करेंगे और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों एपीआईज अपनी क्रिएट कर ली हैं और
स्कीमा इज नॉट डिफाइन, ये कहाँ पे आ रहा है, कार्ड टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने मोंगोज से स्कीमा एक्सट्रैक्ट किया था डिस्ट्रक्चरिंग से, सेम टू सेम हमें यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। या आप ये नहीं करना चाहते हैं तो स्कीमा जो आपने ये लिखा हुआ है इसको मोंगोज डॉट स्कीमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी एपीआईज क्रिएट हो गई हैं। अब इसको हम लोग पोस्टमैन में कॉल करके चेक कर लेते हैं और डेटाबेस में वेरीफाई कर लेंगे। तो हमारे कार्ड कलेक्शन में अभी कोई डेटा नहीं है, और अगर हम यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे कार्ड्स के लिए तो यहाँ से हमें इम्पटी एरे मिल रहा है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे इस कार्ट में कोई आइटम ऐड करना है तो हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं, इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे कार्ट में और बॉडी में हम लोग भेजेंगे क्वांटिटी 2, ओके। तो इसको जैसे ही हमने सेंड किया हमारा कार्ट ऐड में डाटा ऐड हो गया। एक और प्रोडक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको कार्ट में ऐड करेंगे 5। अब हम लोग गेट करेंगे कार्ट को, नल आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? कार्ट में एक आइटम तो हमारा ऐड हो गया, अच्छा सेम सेम ही ऑब्जेक्ट हमारा, अच्छा प्रोडक्ट आईडी नहीं स्टोर हो रही है, इसको डिलीट करते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को फिर से कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट को कॉपी किया और अपने राउट में दिया, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की, बॉडी में क्वांटिटी डाली है और यहाँ पे शॉपिंग कार्ड हैंडलर में प्रोडक्ट आईडी हमने सेव कर रखी है, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, पोस्ट रिक्वेस्ट में प्रोडक्ट आईडी, ओके। यहाँ हमने प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल नाम रखा है, ठीक है, इसको आईडी रख देते हैं। तो आईडी से जो भी यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम होगा उसी नेम से आपको यहाँ पे परम से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब दोबारा ऐड करते हैं, तो ये हमारा ऐड हो गया। दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, इसकी क्वांटिटी 2 करते हैं। अब कार्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कार्ट में 2 आइटम हमारे स्टोर होने चाहिए विथ प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, राइट। अब हम गेट करेंगे एपीआई से, जब हमने गेट किया तो हमें 2 प्रोडक्ट आ गए, राइट। हमारे आइटम कार्ट में 2 प्रोडक्ट हैं, वो दोनों यहाँ आ गए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ तो हमें प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा है बट क्वांटिटी नहीं आ रही है, ठीक है। जब क्वांटिटी नहीं आ रही है तो हम कैसे करेंगे, अपने हैंडलर में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने मैपिंग कर रखी है इसमें हम लोग क्वांटिटी डालेंगे x डॉट क्वांटिटी और इसको डालेंगे प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट आईडी है, राइट। अब ये हमें क्वांटिटी भी रिटर्न करेगा। ओके, हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा रिटर्न लाइक दिस, ये ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो क्वांटिटी और प्रोडक्ट की डिटेल दोनों हमारी यहाँ से जाएंगे। अब एपीआई कॉल करके चेक करते हैं, तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है और कितनी क्वांटिटी हमारी सेव्ड है, ठीक है। अगर हमको अब इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज करनी है या इंक्रीज करनी है तो कैसे करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट फिर से करेंगे और इसमें 2 क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो अभी इसकी क्वांटिटी 5 है और अब 7 कर हो जानी चाहिए। तो डेटाबेस में
वेरीफाई करेंगे, 7 हो गई। और अगर हमें क्वांटिटी डिक्रीज करनी है तो हम लोग यहाँ से -2 भेजेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से घट के ये 5 पे आ गया होगा, ठीक है। अगर अब हमको इसे डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे। डिलीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ डिलीट? 200 आया, आइटम हमारा डिलीट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, देखते हैं। अपने पहले राउट पे जाते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, इसको भी हमें आईडी करना पड़ेगा। अब डिलीट करेंगे, डिलीट किया और डेटाबेस से हमारा डेटा डिलीट हो गया। इस तरीके से हमारी कार्ट की एपीआईज क्रिएट हो गई। अब हम इसको यूआई में इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड पर। सबसे पहले हम लोग अपने कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड पे चलेंगे। तो ओपन करते हैं कोड, कंट्रोल पी, कार्ड, कंपोनेंट पे, ओके। यहाँ पे हम लोग ऐड टू कार्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे और हम लोग एक सर्विस क्रिएट करेंगे, कार्ड सर्विस, ओके। अब इस सर्विस में हम अपनी तीनों एपीआईज को कॉल करेंगे जो हमने अभी जस्ट बनाई है, ठीक है। तो एच टी टी पी क्लाइंट को इंजेक्ट करते हैं सबसे पहले। गेट कार्ड्स आइटम्स, तो यहाँ से हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे, रिटर्न एच टी टी पी डॉट गेट, और ये हमें रिटर्न करेगा एरे प्रोडक्ट का, राइट। ये कस्टम टाइप हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसको कस्टम टाइप बोलते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी नंबर। और यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपना यूआरएल एपीआई प्लस कार्ड्स, प्रोडक्ट टाइप को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी गेट एपीआई कॉल हो गई, ठीक है। और अगर हमें ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करना है, तो सेम एपीआई हमारी होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ से ये टाइप हम लोग यहाँ से हटा देंगे और हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, और हमें चाहिए क्वांटिटी जो कि हमारा नंबर टाइप का है, ठीक है। अब इसमें हमें प्रोवाइड करना है प्रोडक्ट आईडी इन दी यूआरएल, और क्वांटिटी हम लोग बॉडी में प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। अब रिमूव फ्रॉम कार्ट एपीआई कॉल करनी है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी की ज़रूरत है और बॉडी में हम कुछ नहीं भेजेंगे, और ये एपीआई मेथड हमारा होगा डिलीट, राइट। तो ये तीनों एपीआई कॉल हमारी हो गई। अब हम चलेंगे अपने कार्ड कंपोनेंट पे, जो हमारा ये ऐड टू कार्ड फंक्शन है। इस पे हम जब बटन, इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कॉल करेंगे ऐड टू कार्ट फंक्शन को, और यहाँ से हम लोग अपना प्रोडक्ट पास कर देंगे, ठीक है। और इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। एक काम हमें और करना पड़ेगा, जैसे हमने विश लिस्ट में इनिट फंक्शन बनाया था कि सारी विश लिस्ट हमारी जैसे ही पेज लोड होता था तो हम लोग सर्वर से फेच कर लेते थे, सेम टू सेम हम लोग इनिट फंक्शन बनाएंगे अपनी कार्ड सर्विस में, ओके। इनिट
और ये इनिट क्या करेगा, हमारे गेट कार्ट आइटम फंक्शन को कॉल करेगा, सब्सक्राइब करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेगा आइटम्स एरे में, और ये एरे हमारा होगा प्रोडक्ट क्वांटिटी अब यहाँ पे देखो हमने ये जो कस्टम टाइप है इसको 2 बार यूज़ किया है हार्ड कोडेड यहाँ पे और अपनी एपीआई कॉल पे। तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं रीयूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पे कार्ट आइटम डॉट टीएस। ओके, तो हम लोग यहाँ इसको क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस कार्ट आइटम, और इसमें होगा हमारा प्रोडक्ट और क्वांटिटी। एक जगह होता तो हम हार्ड कोड कर लेते, बट मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहा है, इसलिए अब हम लोग इसको रीयूटिलाइजेशन करेंगे इसका। तो अपने सर्विस में चलेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर देंगे कार्ट आइटम से, और जो हमने गेट में ये डाला हुआ है हार्ड कोडेड इसको भी हम कार्ट आइटम से चेंज कर देंगे। तो अब हमारा आइटम्स आ गया, इसमें हम लोग अपना रिजल्ट स्टोर कर लेंगे लाइक दिस। अब जब अपने होम कंपोनेंट पे जाएंगे, और जैसे ही होम कंपोनेंट में हम लोग कॉल कर रहे हैं विश लिस्ट के लिए, सेम टू सेम हम लोग अपनी कार्ट लिस्ट के लिए भी कार्ट सर्विस से इनिट कर लेंगे। कार्ट सर्विस, कार्ट सर्विस और कार्ट सर्विस का इनिट फंक्शन हम लोग यहाँ से कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट लोड होगा सर्वर से कार्ट के आइटम लोड हो जाएंगे हमारे मेमोरी में एप्लीकेशन के। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो पहले तो हम यहाँ से चेक करेंगे इज इन कार्ट। ओके, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फिर से अपनी कार्ट सर्विस को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस आइटम इस प्रोडक्ट इन कार्ट, ये फंक्शन क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट आईडी चाहिए हमें, नंबर नहीं सॉरी स्ट्रिंग होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इफ कार्ट सर्विस डॉट आइटम्स, इसमें से हम फाइंड करेंगे अगर प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल टू हमारे इस प्रोडक्ट आईडी के बराबर है, ऐसा कोई भी आइटम मिल रहा है हमारे पास, एक्स डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी, अगर यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट कार्ड आइटम्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू, रिटर्न ट्रू, इल्स हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। ओके, अब यहाँ ऐड टू कार्ट करते समय हम चेक करेंगे इज प्रोडक्ट इन कार्ट। ओके, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट की आईडी पास करेंगे। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कार्ट में है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो हम अपनी सर्विस से इसको ऐड कर देंगे, ऐड टू कार्ट। तो प्रोडक्ट की आईडी हम लोग यहाँ से पास करेंगे और क्वांटिटी हम लोग 1 डाल देंगे। अब यहाँ पे इसको हम इस बटन को डिसेबल कर देंगे, या हम लोग रिमूव कर देते हैं अगर हम ऑलरेडी कार्ट में हैं। एक काम करते हैं, हाँ ये कर देते हैं रिमूव एट द रेट इफ इज प्रोडक्ट इन कार्ट, इसमें हम लोग भेजते हैं प्रोडक्ट डॉट आईडी, अगर प्रोडक्ट हमारे कार्ट में है तब तो हम लोग रिमूव आइकन दिखाएंगे, ठीक है।
एल्स हम लोग दिखाएँगे रिमूव आइकन, एल्स हम लोग दिखाएँगे ऐड करने का शॉपिंग कार्ट में, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग अगर रिमूव का केस हुआ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग रिमूव का फ्रॉम कार्ट का फंक्शन कॉल कर देंगे। रिमूव फ्रॉम कार्ट यहाँ से हम लोग भेजेंगे प्रोडक्ट आईडी। और ये करने के बाद हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अपनी कार्ट सर्विस में जो इनिट फंक्शन है दोबारा कॉल कर देंगे, जिससे कि जो हमारा एरे है वो फिर से अपडेट हो जाएगा न्यू वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखते हैं इसको यूआई पे कि कैसा दिख रहा है। इसको हमने कार्ट पे ऐड किया, कुछ प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम है? दोबारा किया, एपीआई कॉल हमारी यहाँ जा रही है। अच्छा, इसमें हमें ऐड करना है सर्विस में, यूआरएल हमने गलत दे रखा है। यहाँ पे होगा कस्टमर स्लैश कार्ट, लाइक दिस। ओके, तो इसको हम लोग कार्ट में ऐड करेंगे। जैसे ही हमको इसको कार्ट में ऐड करेंगे, अब इसका मतलब ये हुआ कि कार्ट में ये आइटम हमारे है, ये भी है, ये भी है। अगर हमको रिमूव करना है तो हम दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब सेम हम लोग क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्ट डिटेल पे आ रहे हैं तो यहाँ ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने रिमूव फ्रॉम ऐड विशलिस्ट किया है, ऐड टू कार्ट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये तीनों फंक्शन हमारे जो हमने प्रोडक्ट कार्ट पे क्रिएट किए हैं, इसको हमको प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी क्रिएट करने हैं। हमने कार्ट सर्विस को इंजेक्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट फंक्शन बनाया और इस प्रोडक्ट इन कार्ट फंक्शन बनाया। ठीक है, ये दोनों हमारे बन गए जो हमने कार्ट कार्ड पे बनाए थे। और यहाँ पे अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे इस प्रोडक्ट इन कार्ड, और यहाँ पे हम भेजेंगे प्रोडक्ट की आईडी। अगर हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तो हम ऐड टू कार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग रिमूव फ्रॉम कार्ट करेंगे। रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऐड टू कार्ट, और इसमें भेजेंगे अपना प्रोडक्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे कार्ट में ऑलरेडी है आइटम, तो इसको हमने रिमूव किया, ऐड टू कार्ट। आइकन लगाना है तो आइकन भी लगा सकते हैं हम लोग। आइकन हमारा है ये। ठीक है, तो HTML में चलते हैं, यहाँ पे आइकन लगाते हैं, यहाँ पे आइकन लगाते हैं, ये आइकन होगा ऐड का, लाइक दिस ये। ठीक है, तो हमने ऐड टू कार्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है। जैसे इसको हमें कार्ट में ऐड किया, ये कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जब कार्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ कार्ट के आइटम्स दिखने चाहिए, कार्ट जो भी हमारे कार्ट में है, शॉपिंग कार्ट में, वो यहाँ पे आइटम्स दिखने चाहिए। चैट जीपीटी का यूज करेंगे कार्ट पेज डिजाइन करने के लिए। क्रिएट शॉपिंग कार्ट पेज विथ टेलविन CSS। तो हमारा डिजाइन क्रिएट हो गया, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और अपने शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट में इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसा दिख रहा है आउटपुट। तो ये हमारा पेज आ गया है, तो अच्छा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और डिजाइन करते हैं, यहाँ डायनेमिक
प्रोडक्ट डालेंगे। ओके, तो चलिए शॉपिंग कार्ट पे हम लोग अपनी सर्विस को, कार्ट सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक सिंगल आई प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग लूप करेंगे, एट द रेट फॉर लूप कार्ट सर्विस डॉट आइटम्स, ठीक है। और इसको हम लोग फॉर लूप के अंदर लगा दिए, ठीक। इसको चेंज करते हैं प्रोडक्ट। अब इसको बार बार में कार्ट सर्विस ना यूज करना पड़े, कार्ट सर्विस डॉट आइटम, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक गेटर फंक्शन बना देते हैं, गेट आइटम्स। ये गेटर हो गया जो रिटर्न करेगा हमारा कस्टमर डॉट आइटम्स को, ठीक है। इस डॉट, तो यहाँ हम लोग या चेंज करते हैं इसको कार्ट आइटम्स, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे कार्ट आइटम से। अब देखते हैं यहाँ कितनी बार आ रहा है। अब जब हम कार्ट पेज पे हैं तो हम पेज हमारा रिलोड हुआ, कार्ट हमें एनजी ऑन इनिट पे कार्ट आइटम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एनजी ऑन इनिट, क्योंकि जब हमारा पेज लोड होता है तो डेटा लॉस हो जाता है। तो कार्ट सर्विस डॉट इनिट फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, जिससे कि सर्वर से हमारा कार्ट आइटम आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है? रिक्वेस्ट हमारी जा नहीं रही है, क्यों? अच्छा, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, एनजी ऑन इनिट। अब रिक्वेस्ट हमारी कार्ट पे गई और हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे, तो यहाँ पे 3 बार आ गया। अब हम इस प्रोडक्ट पे डायनामिक रियल वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे। तो हमें इमेज दिखाना है, यहाँ पे हमारा आएगा प्रोडक्ट डॉट इमेज, फर्स्ट इमेज हम प्रोडक्ट की यहाँ पे दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको आइटम ही रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा आइटम डॉट प्रोडक्ट है, राइट, डॉट इमेजेस, जीरोथ इमेज। यहाँ पे आइटम, इसको इंटरपोलेशन यूज करेंगे, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम, यहाँ पे प्राइस हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा क्वांटिटी। इस नेम को थोड़ा चेंज कर, स्मॉल करेंगे। और एक काम करते हैं, ये जो बटन्स हमने डिजाइन से एसवीजी आया है, इसको भी हटा देते हैं। अभी सिर्फ हम लोग क्वांटिटी दिखाएंगे, ठीक है। और ये क्वांटिटी में जो हमने क्वांटिटी डाला हुआ है, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी। तो एक ड्यू बनाएंगे, तो वहाँ पे स्पैन के अंदर क्वांटिटी डालते हैं और इसको यूज़ करते हैं क्लास फ्लेक्स। ओके, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, सही है। अब यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, रियल प्राइस हमें दिखाना है, ठीक है। तो जैसे हमने कार्ड पे कैलकुलेशन कर रखा है, कार्ड पे, राइट, ये कैलकुलेशन, ये
इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने कार्ट आइटम पे। ये होगा हमारा आइटम डॉट प्रोडक्ट, आइटम डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस फंक्शन बनाया था ये। और ये फंक्शन होगा, गेटर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, इसमें हम भेजेंगे कार्ट आइटम, सॉरी, आइटम डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारा शॉपिंग कार्ट के आइटम शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ऐड, अपडेट, इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन हमें यहाँ पे देना चाहिए कि अगर किसी को 2 क्वांटिटी यहाँ पे परचेज करनी है तो वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे कि जो हमारी क्वांटिटी है ये, यहाँ पे हम लोग देंगे एक स्पैन प्लस माइनस और एक प्लस। क्लास लगाएंगे मार्जिन और देते हैं यहाँ पे, इस पे क्लास लगाएंगे टेक्स्ट एलजी बीजी ग्रे बॉर्डर राउंडेड स्मॉल। और इसमें देते हैं पैडिंग या विथ देते हैं डब्लू, लाइक दिस, W5, या इसकी जगह पे पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग दे के देखते हैं। बेसिकली हम बटन का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 2 PX PY2 रहेगा और PX हम लोग देते हैं 3। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन हो गया। और इसमें हम लोग आइटम्स सेंटर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्रिएट हुआ। थोड़ा सा शैडो देते हैं, शैडो। अब ये बटन का डिज़ाइन लग रहा है जैसे कि कोई बटन हो। तो कर्सर पॉइंटर करेंगे, अब इसके नीचे हमें यहाँ टोटल प्राइस देना है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर प्राइस है, एक आइटम का प्राइस है। अगर हमने यहाँ से पहले तो हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, राइट, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे इंक्रीज ऐड टू कार्ट, ये फंक्शन क्रिएट किया, अपनी कार्ट सर्विस से ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग, और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमें ऐड करना है ये मिलेगा। दोनों को हम लोग यहाँ से पास करेंगे क्वांटिटी, और इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग अपने आइटम्स में, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, हम लोग इनिट फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे कार्ट सर्विस का, कार्ट सर्विस डॉट इनिट, ये फंक्शन हम लोग कॉल कर देंगे। तो पहले तो देखते हैं हमारा अब हम लोग प्लस आइकन से
कि जो हमारा क्लिक है, एक क्लिक इवेंट लगाएंगे, इस पे ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल करेंगे, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी, और क्वांटिटी 1 से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और माइनस के केस में हम क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करने के लिए -1। तो इसको प्लस किया, जैसे हम प्लस कर रहे हैं सर्व एपीआई कॉल जा रही है और हमारा आइटम इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज करने पे हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाना है। तो उसके लिए हमने प्राइस दिखाया, यहाँ पे एक ड्यू लेंगे, टोटल अमाउंट, और जो टोटल अमाउंट होगा हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो हमारा एक आइटम का सेलिंग प्राइस आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट क्वांटिटी से, ओके, आइटम डॉट क्वांटिटी, और इसको राउंड ऑफ करेंगे मैथ डॉट राउंड। चलिए अभी राउंड नहीं करते हैं, शायद हमें ज़रूरत नहीं भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सेलिंग आइटम हमारा ऑलरेडी राउंड ऑफ है। तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट, ये, या इसको टोटल ना करके सिर्फ अमाउंट कर देते हैं कि ये हमारा आइटम अमाउंट हो गया। जैसे ही हमने इसको इंक्रीज किया हमारा टोटल अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ कार्ड सर्विस में क्या करेंगे, इस पूरे टोटल, इस पूरे टोटल का जो है उसका हम यहाँ पे सम दिखाएंगे, ठीक है, समरी में टोटल अमाउंट फंक्शन एक बनाएंगे, ठीक है, या प्रॉपर्टी ही सिर्फ गेटर फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, रिटर्न गेट, गेटर फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट 0, और इसी अमाउंट को रिटर्न करेंगे हम यहाँ से। अब सम करना है तो हम लोग कार्ट आइटम्स एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप, ये फॉर लूप हमारा चलेगा कार्ट आइटम्स पे, ठीक है, जितने भी हम क्या करेंगे सम करेंगे अमाउंट का, बेसिकली हम पूरा टोटल अमाउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कार्ट एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट, और हम लोग यहाँ पे एलिमेंट डॉट क्वांटिटी, एक एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, और जितनी क्वांटिटी है उनसे मल्टीप्लाई करके टोटल सम हमने सारे आइटम्स का निकाल लिया। अब ये हम यहाँ शो करेंगे, इसको हम लोग इंटरपोलेशन से शो करेंगे लाइक दिस। इस तरीके से हमारा कार्ड पेज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर क्वांटिटी हमारी जीरो हो जाती है तो हमको रिमूव कर देना चाहिए आइटम को, ओके। तो अपनी एपीआई में जाएंगे, जहाँ पे ऐड हैंडलर है हमारा, ऐड टू कार्ट हैंडलर है, यहाँ पे हम क्या चले चेक करेंगे, इफ प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है प्लस जो नई क्वांटिटी आई है, दोनों का सम जीरो हो रहा है, राइट, यानी हम डिक्रीज कर रहे हैं, तब हमें रिमूव फ्रॉम कार्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ हम लोग भेज देंगे, इसको अवेट कर लेते हैं, इल्स हम लोग अपडेट करेंगे क्वांटिटी को। चलिए चेक करते हैं,
जैसे हमने किया, ओके, इक्वल टू जीरो लगाएं, या हम लोग बेटर रहेगा लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाए किसी भी तरीके से। तो जैसे ही इसको किया हमने, ये हमारा प्रोडक्ट डिलीट हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यस, प्रॉब्लम है, हमको यूज़र आईडी भी तो भेजनी है यहाँ से। यूज़र आईडी हमारा ये जो फंक्शन है रिमूव फ्रॉम कार्ट, इसको यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों चाहिए, ठीक है। तो इस बार जैसे हम करेंगे रिमूव हो गया, इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। इस बार जैसे ही हमारा जीरो होगा ये हमारे कार्ट से डिलीट हो जाएगा। ये हमारे कार्ट में नहीं है, इसको हमने कार्ट में ऐड कर लिया। कार्ट में यहाँ गए तो ये हमें शो हो रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने अपना कार्ड, शॉपिंग कार्ट क्रिएट कर लिया। अब बाई बटन हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट हो जाएगा। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारा ये ऑर्डर बाई ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और ये हम है कार्ड, शॉपिंग कार्ट पेज पे, और यहाँ से हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, ओके। एक आइटम हम और कार्ट में कोई ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग इसको चेकआउट करेंगे। चेकआउट पे क्या होगा, पहले तो हम अपना एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग पेमेंट कैश और ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग केवल कैश इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन इंटीग्रेशन हम लोग इस सीरीज में नहीं करने जा रहे हैं। ये केवल यही पार्ट है जो इस पूरे एप्लीकेशन में हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन अलग से देखना पड़ेगा, मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर स्टेप एक करके एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, और वो होगा हमारा जीरो। पहले जीरो का मतलब हम अभी शॉर्ट इस पेज पर केवल आए हैं, ठीक है। और जब प्रोसीड टू चेकआउट पे हम लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लिक इवेंट लगाएंगे, चेकआउट। इस चेकआउट फंक्शन को कॉल करेंगे जब हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे। और इस फंक्शन का मतलब है, अगर हम ऑर्डर स्टेप को वन कर देंगे, मतलब यूजर ने, क्या प्रॉब्लम है, ओके, इसको हम लोग नंबर करते हैं लाइक दिस। अब वन का क्या मतलब है कि हम लोग इसको चेकआउट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे यूजर को अपना एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉपिंग कार्ट प्रोडक्ट पे पेज पे हम लोग चलेंगे और इस पूरे बॉक्स को हम लोग, इस पूरे HTML को लगाएंगे एक इफ के अंदर, एट द रेट इफ। और जब ऑर्डर स्टेप हमारा इक्वल टू जीरो होगा तब तो ये HTML हमारा शॉपिंग कार्ट का शो होगा। अदरवाइज इल्स इफ, अगर ऑर्डर स्टेप हमारा वन है तो हम लोग एड्रेस सेलेक्ट करवाएंगे यूजर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं ऑर्डर एड्रेस। चलिए देखते हैं, अभी जब हम इस पेज पे, शॉपिंग कार्ट पेज पे यूजर आएगा तो ये हमारा, इसको क्वांटिटी टू कर देते हैं, ये व्यू हमारा शो होगा। फिर जैसे ही यूजर हमारा प्रोसीड टू चेकआउट करेगा, हम ऑर्डर ऑर्डर टैब HTML शो करेंगे और यहाँ यूजर अपना ऑर्डर प्रोवाइड करे, ऑर्डर का एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म, और चल के हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कॉपी कर लेते हैं। अ, ये इस फॉर्म को हम लोग पूरा कॉपी कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम कॉपी कर लेंगे, इसी को हम एड्रेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे एड्रेस फॉर्म में, और पीछे जाके हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग एड्रेस
फॉर्म फॉर्म बिल्डर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। फॉर्म बिल्डर की हेल्प से दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप एड्रेस 1 एड्रेस लाइन 2 पिन कोड सिटी। तो ये हमारी फील्ड्स हो गई फॉर्म की। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनपुट मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। मैट इनपुट मॉड्यूल। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म कंट्रोल को एड्रेस 1 से कन्वर्ट करेंगे। एड्रेस 1 इसको हम लोग करेंगे एड्रेस 2। इसको हम लोग करेंगे सिटी। आप रिक्वायर्ड भी लगा सकते हो, मैं सिंपलिसिटी के लिए रिक्वायर्ड हटा दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद एक और फील्ड हम लोग रखेंगे, वो होगा पिन कोड के लिए। पिन कोड। और फिर हम कॉल करेंगे एड्रेस, ऐड एड्रेस फंक्शन। ओके। या नेक्स्ट फंक्शन कंटिन्यू। अभी हम लोग यहाँ पे ऐड एड्रेस फंक्शन कॉल करेंगे। और इसका हम लोग स्टेप कर देंगे 2, मतलब स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ, एड्रेस यूजर ने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, हमने चेकआउट किया, इसके बाद यूजर ने एड्रेस बताया। मैट मॉड्यूल, बटन मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है। मैट बटन मॉड्यूल। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर स्टेप 3 हो गया। एट द रेट एलसिफ ऑर्डर स्टेप अगर 2 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट करानी है। सेलेक्ट पेमेंट मेथड। ओके, तो चलिए देखते हैं। चेकआउट किया, यूज़र ने यहाँ अपना एड्रेस बताया, लखनऊ, लखनऊ सिटी, लखनऊ पिन कोड बताया। ओके, फिर कंटिन्यू किया। अब इस स्टेप पे हमें अपना एड्रेस और पेमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एंगुलर मटेरियल रेडियो बटन यूज़ करना है। इसको इंपोर्ट करेंगे। क्लास लगाएंगे पी एक्स 30 शैडो। देखते हैं कैसा हमारा डिज़ाइन शो हो रहा है।
ओके, यहाँ पे 30। अब यहाँ पे हमें लगाना है कैश कार्ड। अब कार्ड वाला ऑप्शन हम लोग कैश रखेंगे तो कार्ड रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एनजी मॉडल एक प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, पेमेंट टाइप। इस प्रॉपर्टी को यहाँ क्रिएट करेंगे, टाइप कैश को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। फॉर्म्स मॉड्यूल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम एनजी मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन देंगे, कंटिन्यू। क्लास लगाएंगे मार्जिन टॉप 20, कंप्लीट ऑर्डर। अब यहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो ऑर्डर क्या होगा हमारा? आइटम्स में जाएगा, आइटम्स, कार्ट, आइटम्स। उसके बाद पेमेंट टाइप में हम लोग पेमेंट टाइप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में हम लोग फॉर्म, एड्रेस फॉर्म डॉट वैल्यू, दिस डॉट एड्रेस फॉर्म डॉट वैल्यू, ये स्टोर करेंगे, ठीक है। डेट डालेंगे, डेट, न्यू डेट, अभी की डेट इसमें डाल देंगे। ये हमारा ऑर्डर की डिटेल हो गई, ओके। कंसोल डॉट लॉग करेंगे ऑर्डर, ओके। एक चीज़ और हो गया, टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर रखा है, दिस डॉट टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट हमने पिछले पार्ट में कम कैलकुलेट किया था जब शॉपिंग कार्ट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम प्रोसीड करेंगे, एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, पिन कोड प्रोवाइड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। कार्ड पेमेंट को हम लोग अभी डिसेबल करेंगे। जैसे ही इस पे कंटिन्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल मिल जाएगी, राइट। हमारा डेट क्या है, कितने आइटम है कार्ट में, क्वांटिटी क्या है उनकी, टोटल कार्ट वैल्यू कितनी है, पेमेंट कैश में हुआ है, एड्रेस क्या है, राइट। ये सब हमें मिल गया। इसको हमें अब सेव करना है डेटाबेस में एपीआई के थ्रू, ठीक है। उससे पहले हम लोग इस कार्ड पेमेंट को डिसेबल कर लेते हैं क्योंकि ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो डिसेबल, इसको हमें सर्वर पे स्टोर करने के लिए एपीआईज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो बैकएंड प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, अपने ऑर्डर टेबल में जाएंगे, यहाँ पे इसका टाइप हम लोग, यहाँ पे डेट हो गई, हमारा स्टेटस हो गया, पेमेंट टाइप हो गया, स्ट्रिंग, एड्रेस एनी, ऑब्जेक्ट।
सर्च करते हैं एनी टाइप, कैसे मोंगूज, मिक्स्ड का यूज करते हैं, ठीक है हम लोग। आइटम्स में हम एरे स्टोर करेंगे मिक्स टाइप का, एड्रेस हो गया, पेमेंट टाइप हो गया, ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब एक हम लोग ऑर्डर हैंडलर बनाएंगे, ठीक है। .js, और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट ऑर्डर अपना मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर लाइक दिस। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ए सिंक फंक्शन ऐड ऑर्डर, यहाँ पे हमें चाहिए यूज़र आईडी, ऑर्डर की डिटेल, ओके। अब इस ऑर्डर को हमें ऐड करना है डेटाबेस में, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, लेट ऑर्डर न्यू ऑर्डर मॉडल, इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे ऑर्डर की पूरी प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रक्चर कर देंगे, और यूज़र आईडी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? एक बार हम लोग चेक करते हैं हमारे इस टेबल में यूज़र आईडी है या नहीं। यूज़र आईडी जरूरी है, क्योंकि यही तो बताएगा ये किस यूज़र का डेटा है। तो जैसे हमने यहाँ पे इस लिस्ट में ये डाला हुआ है, रेफरेंस लगाया है, वैसे ही रेफरेंस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ये हमने क्रिएट कर लिया मोंगो मॉडल डॉक्यूमेंट। अब इसको हम लोग सेव करेंगे, डॉट सेव लाइक दिस, ओके। अब एक फंक्शन और बनाएंगे हम लोग, गेट कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर्स, इसमें हम कस्टमर के सारे ऑर्डर्स रिटर्न करेंगे, ओके। यूज़र आईडी, फाइंड करेंगे, फाइंड क्वेरी चलाएंगे यहाँ पे, इससे हमें सारे ऑर्डर्स रिटर्न हो जाएंगे। अब यहाँ से हम रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर्स, एरे ऑफ ऑर्डर्स मैप करके। ये दोनों फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, इस एपीआई का यूज़ करेंगे ऑर्डर्स पेज को क्रिएट करने में, जहाँ हम सारे ऑर्डर्स दिखाएंगे। अब हम लोग कस्टमर राउट्स में चलेंगे और यहाँ पे एक पोस्ट एपीआई बनाएंगे ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, ओके। यूज़र आईडी हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, और ऑर्डर हम निकालेंगे बॉडी से, इंपोर्ट करेंगे अपने हैंडलर के मेथड को, कॉन्स्ट रिक्वायर ओके। यहाँ पे हमें पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ऐड ऑर्डर, गेट कस्टमर
ऑर्डर्स। गेट कस्टमर्स ऑर्डर। अब यहाँ हम लोग अवेट करेंगे ऐड ऑर्डर फंक्शन को, और इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे यूज़र आईडी और ऑर्डर की डिटेल। ठीक, और यहाँ से रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज ऑर्डर क्रिएटेड। और एक चीज़ है, जब हम ऑर्डर यहाँ क्रिएट कर रहे होंगे तो स्टेटस हम लोग डालेंगे प्रोस इन प्रोग्रेस। क्योंकि यहाँ पे इसको रखते हैं मॉडल। इस एपीआई हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक सर्विस बनाएंगे, ऑर्डर सर्विस। और यहाँ से हम एपीआई कॉल करेंगे ऑर्डर सर्विस इंजेक्ट ऑर्डर सर्विस। और एचटीटीपी क्लाइंट को हम लोग इंजेक्ट करेंगे ऐड ऑर्डर। ये क्या करेगा, ऑर्डर जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो रिसीव करेगा। और उसके लिए हम लोग इसका टाइप यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल ऑर्डर डॉट टी एस। यहाँ पे हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे ऑर्डर। और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमने शॉपिंग कार्ट पेज पे क्रिएट किया है, ये सारी फील्ड्स हमारे ऑर्डर में होंगी टाइप में। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये आइटम्स हमारा कार्ट आइटम का एरे होगा। पेमेंट टाइप हमारी स्ट्रिंग होगी। आप लोग इनम भी बना सकते हो, ओके। एड्रेस हमारा एनी टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। डेट हमारा डेट डेट है, और ये हमारा टोटल अमाउंट हमारा नंबर होगा। ये हमारा टाइप बन गया ऑर्डर का। अब इसको हम लोग अपने ऑर्डर सर्विस में, ये जो होगा ऑब्जेक्ट ऑर्डर टाइप का होगा। इसमें एक स्टेटस जो हम सर्वर पे ऐड कर रहे हैं वो भी रख लेते हैं, ऑप्शनल होगा स्ट्रिंग टाइप का। अब हम लोग पोस्ट एपीआई कॉल करेंगे दिस डॉट एच टी टी पी पोस्ट, और यहाँ पे environment डॉट ए पी आई यू आर एल प्लस कस्टमर स्लैश ऑर्डर। यहाँ पे हम बॉडी में अपना ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ऐड ऑर्डर एपीआई हो गई, एपीआई कॉल। इस एपीआई कॉल को हम लोग अपने शॉपिंग कार्ट पेज से कॉल करेंगे। तो ऑर्डर सर्विस यहाँ पे भी हमको इंजेक्ट करना है। ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस को हमने इंजेक्ट किया। इसके बाद का टाइप डिफाइन किया, और हमने ऑर्डर सर्विस डॉट ऐड ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर दिया।
इसमें हमने ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया, डॉट सब्सक्राइब किया। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद हमें क्या करना है, माई ऑर्डर पेज पे रीडायरेक्ट कर जाना है। ओके, यहाँ पे एक अलर्ट दिखाएंगे, योर ऑर्डर इज सबमिटेड। कंप्लीटेड। ओके, इसके बाद हमें कार्ट को क्लियर करना है। ठीक है, कार्ट को क्लियर करने का हमने एपीआई अभी नहीं क्रिएट की है, तो एक शॉपिंग कार्ट हैंडलर में जाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, केसिंग फंक्शन क्लियर कार्ट। क्लियर कार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, यूजर आईडी। और हम डिलीट करेंगे कार्ट से, रिमूव, डिलीट मेनी। और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे फिल्टर यूजर आईडी का। ओके, क्या क्यों, इस यूजर के लिए जितने भी कार्ट में आइटम हैं वो डिलीट हो जाएंगे बस। इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, और जैसे ही हमारा, और इस फंक्शन को हम एपीआई कॉल नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, सिंपल जब हमारा ऑर्डर हैंडलर है, ऑर्डर हमारा यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो हम लोग क्लियर कार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। या एक काम करते हैं, यहाँ ना करके अपने राउट में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ऐड ऑर्डर किया उसके बाद हमने क्लियर कार्ट कर लिया। क्लियर कार्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया हमारा क्लियर कार्ट फंक्शन। तो चलिए, और इसके बाद हम अपने फ्रंट एंड पे जैसे ही हमारा ऑर्डर कंप्लीट होगा, हम लोग कार्ट सर्विस से इनिट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कार्ट हमारा डिलीट हो चुका है, तो इसको इनिट करना है। कार्ट में गए हम लोग, अभी क्या प्रॉब्लम आई कार्ट में, सर्कुलर डिपेंडेंसी डिटेक्टेड, ऑर्डर सर्विस फाइंड मोर एट ए, ऐसा क्यों हुआ, ऑर्डर सर्विस। ओके, ऑर्डर सर्विस, अच्छा ऑर्डर सर्विस में हम ऑर्डर सर्विस को क्यों इंजेक्ट करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं। हमने कार्ट पे क्लिक किया, ये हमारे कार्ट में आइटम है। इसको जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा, एड्रेस, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, इसको कंटिन्यू किया, कैश सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, यहाँ से एपीआई कॉल जानी चाहिए ऑर्डर की। ओके, या ऑर्डर की, कुछ इशू आया है हमारी एपीआई कॉल में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, ओके इन प्रोग्रेस। जो हमारा ऑर्डर ऑर्डर स्टेटस है उसको हमें स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है। ओके, दोबारा ट्राई करेंगे हम लोग, कंटिन्यू किया, इस बार ऑर्डर हमारा सेव्ड हो गया। और अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारा कार्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, ऐसा क्यों, कार्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ। देखते हैं ऑर्डर टेबल, ऑर्डर में हमारा टाइम, ऑर्डर में तो आइटम्स आ चुके हैं। ठीक है, इन प्रोग्रेस ऑब्जेक्ट में हमारा एड्रेस आ गया है, फाइन, बट हमारा कार्ट क्लियर नहीं हुआ। राइट, इसका रीज़न क्या हो सकता है,
ओके, यहाँ पे भी मैंने प्रॉब्लम किया है। यूज़र आईडी हमने पास नहीं किया है। ओके, तो अगर हम अब जब हमारे पास ऑर्डर नहीं है, अब कार्ट में हमारे ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक काम और हमें करना है, अपने शॉपिंग कार्ट पेज पे जैसे ही हमने कार्ट इनिट किया, इसके बाद हमें ऑर्डर स्टेप जीरो कर देना है, क्योंकि हमने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। तो शॉपिंग कार्ट के स्टार्टिंग वाले स्टेप पे ये रिडायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने ये किया, एड्रेस प्रोवाइड किया, सिटी प्रोवाइड किया, पिन कोड प्रोवाइड किया, कंटिन्यू किया, ऑर्डर हमारा कंप्लीट हुआ और हमारा शॉपिंग कार्ट इम्पटी हो गया। ओके, इस तरीके से हमने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक देंगे ऑर्डर्स के लिए। ओके, यहीं पे हम एक मेनू दे देते हैं अपने हेडर में ऑर्डर्स के लिए। ओके, तो पहले तो हम एक ऑर्डर्स कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कस्टमर ऑर्डर्स, फिर इसकी राउटिंग करेंगे हम लोग, जैसे हमने विश लिस्ट और कार्ट की किया है वैसे ही हम लोग ऑर्डर्स की करेंगे। कस्टमर ऑर्डर, ओके। और अपने हेडर में यहीं पे हम लोग एक और लिंक देंगे, ऑर्डर्स। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे ऑर्डर, ओके, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम आइकन नहीं दे रहे हैं, तो ये मैट आइकन यहाँ से हटेगा। यहाँ ऑर्डर्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पेज पे आएंगे और हम यहाँ पे अपना ऑर्डर शो करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ऑर्डर्स शो कर सकते हैं। तो कस्टमर ऑर्डर पेज पे यहाँ आए हम लोग, और कस्ट यहाँ पे ऑर्डर्स, एक एरे लेंगे हम ऑर्डर टाइप का, ऑर्डर सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। एनजी ऑन इनिट पे हम लोग ऑर्डर सर्विस से एक फंक्शन बनाएंगे ऑर्डर सर्विस में, गेट कस्टमर ऑर्डर्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे ऑर्डर फंक्शन, ऑर्डर्स, और ये होगा हमारी गेट रिक्वेस्ट जो कि हमारी रिटर्न करेगा ऑर्डर एरे। ओके, ये एपीआई हम देख लेते हैं हमने बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई है। बैकएंड पे आई थिंक हमने बनाया था, ये गेट एपी नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे राउटर डॉट गेट स्लैश ऑर्डर्स, और ये हम कॉपी करते हैं हैंडलर, और हमें चाहिए यूज़र आईडी, और हम यहाँ से गेट कस्टमर ऑर्डर्स फंक्शन को कॉल करेंगे, यूज़र आईडी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से हमको आएगा कॉन्स्ट ऑर्डर्स, इसी को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग एपीआई कॉल भी कर दिए हैं, अपने ऑर्डर्स कंपोनेंट में इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे गेट कस्टमर्स ऑर्डर, और इसको हम सब्सक्राइब करेंगे, रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को हम लोग ऑर्डर्स में असाइन कर देंगे, और इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, ठीक है। इस समय हमारे इस कस्टमर के दो ऑर्डर्स हैं, तो दोनों हमें यहाँ दिखने चाहिए कंसोल पे। तो आप देख सकते हो दो का एरे हमारे पास है। अब क्या करना है, जो शॉपिंग कार्ट पेज हमने बनाया था और इसमें आइटम्स हम शो कर रहे थे, ये ठीक है, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे
क्योंकि ये कार्ट में आइटम को शो करने का डिज़ाइन है हमारे पास, तो इस डिज़ाइन को हम कॉपी करेंगे, ये जो कार्ट आइटम्स हैं इतना, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है? और एक फॉर लूप लगाएंगे, ऑर्डर फॉर लूप लगाएंगे किस पे? ऑर्डर्स पे, ठीक है? अब ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास एक फॉर लूप चलेगा प्रोडक्ट्स पे, ओके? ये हो गया हमारा ऑर्डर, ओके? ऑर्डर के अंदर हमारे पास आइटम्स हैं। इस तरीके से हम इन डबल लूप लगाएंगे। एक फॉर लूप हमारा ऑर्डर्स पे चलेगा, फिर उस ऑर्डर के अंदर जो आइटम्स हैं उस पे हमारा फॉर लूप चलेगा, राइट? और यहाँ से हम लोग यहाँ क्वांटिटी ऐड और अपडेट करने का ऑप्शन हटा लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट क्रिएटेड है, ठीक है? सेलिंग प्राइस क्रिएट करने के लिए हम लोग कॉपी कर लेंगे अपना फंक्शन सेलिंग प्राइस का। तो देखते हैं ये कैसा दिख रहा है हमारा, ठीक है? तो हमारा ये ऑर्डर्स है, ओके? अब क्या करना है हमें? एक ऑर्डर को हमको एक ड्यू के अंदर रखना है, ठीक है? तो इस अंदर वाले फॉर लूप को हम ड्यू के अंदर रखेंगे, ठीक है? और इस पे क्लास लगाएंगे एम बी बॉटम 10 शैडो लार्ज। तो देखते हैं ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे इस पूरे HTML को हम एक ड्यू के अंदर लाएंगे, क्लास लगाएंगे py10 px20, ओके? और यहाँ पे एक हेडिंग देंगे h3 ऑर्डर्स, माई ऑर्डर्स, ओके? तो इस तरीके से ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। और हाँ, इस पे हमें शैडो लगाने की ज़रूरत नहीं, ओके? अब यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ H6 ऑर्डर आईडी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे अपनी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर स्कोर आईडी। और इस ऑर्डर पे हम लोग एक आईडी एट्रीब्यूट बनाएंगे, स्कोर आईडी स्ट्रिंग। ऑप्शनल। तो अब देखते हैं, हाँ यहाँ पे हमारी ऑर्डर आईडी आ गया, ठीक है? अब ऑर्डर डेट भी दिखा देते हैं यहीं, स्पैन डेट, यहाँ पे एक स्पैन लगाते हैं, यहाँ पे ऑर्डर डॉट डेट। तो डेट आ गया, इसको फॉर्मेट करना है, पाइप का यूज करेंगे। पाइप कैसे? एंगुलर डेट पाइप। कैसे यूज करते हैं इसको? डेट लाइक दिस, ओके?
डेट, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट पाइप। ठीक। अब देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमारा डेट आ गया कि ऑर्डर का क्या डेट था, ऑर्डर की आईडी आ गई, अमाउंट क्या था, टोटल कितने आइटम्स थे। ये टोटल अमाउंट जो हमने किया हुआ है, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। चलते हैं एक बार हम लोग फिर से ऑर्डर कर लेते हैं कुछ। इस घड़ी को हम लोग कार्ड में ऐड करेंगे। तो कर लिया, तो कर लिया। उसके बाद हम लोग अपने कार्ट में जाएंगे और यहाँ से चेकआउट किया। लखनऊ, लखनऊ इनको सिटी, LKO, पिन कोड डाला, कंटिन्यू किया, पेमेंट किया, कंटिन्यू किया, ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सीधे रिडायरेक्ट हो जाने चाहिए ऑर्डर पेज पे। ओके। तो उसके लिए हमें करना है राउटर का यूज़। शॉपिंग कार्ट पे हम लोग राउटर इंजेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे ऑर्डर्स पे। तो दोबारा ट्राई करेंगे, इसको कार्ट में डालेंगे। कार्ट पे चले गए हम लोग, कार्ट में नहीं है, क्यों नहीं है? ओके, इसको हम लोग ओके ओके को रिमूव किए, रिमूव कर दिया। कार्ट में हम लोग गए, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये हम फास्ट ट्रैक को रिमूव फ्रॉम कार्ट क्यों आ रहा है? ओके, कुछ प्रॉब्लम किया है हम लोगों ने यहाँ। ओके, हम लोग हेडर पे जाएंगे, शायद हम लोग लोड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो कार्ट को लोड करते हैं वो होम कंपोनेंट पे कर रहे हैं, और यहाँ पे होम कंपोनेंट में हमारा कार्ट कार्ट शॉपिंग कार्ट का डेटा लोड नहीं हो रहा है। तो जो हम होम कंपोनेंट में चीज़ों को लोड करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें ये यहाँ पे नहीं लोड करना चाहिए। ओके, कहाँ ये ऐप कंपोनेंट में लोड करना चाहिए। तो ऐप कंपोनेंट में जाएंगे, क्योंकि ऐप कंपोनेंट तो हमेशा लोड होगा। तो ng ऑन इनिट किया और सर्विस को इंजेक्ट किया। अब इसको हम तब लोड करेंगे जब हम लॉग्ड इन है, तो ऑथ सर्विस को भी इंजेक्ट करना पड़ेगा। इफ इज लॉग्ड इन, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हम विश लिस्ट और कार्ट आइटम को लोड कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इस बार। अभी भी ये क्यों आ रहा है, हमारे कार्ट में कोई आइटम नहीं है बट ये हमारे कार्ट में दिखा रहा है। तो चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, मे भी हमने कुछ रिवर्स कर दिया हो। ओके, ओके, अगर यहाँ इस प्रोडक्ट है तो हमें
उल्टा हम इसको हमें यहाँ यूज़ करना है, इस आइकन को, और इस आइकन को हमको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट करेंगे। अब हम कार्ट में जाएंगे तो ये हमें प्रोडक्ट आ गया। प्रोसीड किए, एड्रेस डाला, सिटी डाली, पिन कोड डाला, कंटिन्यू किया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ये ऑर्डर पेज पे आ गया और हमारा ऑर्डर नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना ऑर्डर पेज क्रिएट कर लिए हैं। तो हमने ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर लिया और माई ऑर्डर्स पेज भी कर लिया। तो हमने कस्टमर के लिए ऑर्डर्स पेज को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ कस्टमर के प्रीवियस ऑर्डर्स दिख रहे थे। अब हमें क्या करना है, इन्हीं जो कस्टमर जो भी ऑर्डर करेगा वो हम लोग एडमिन के लिए शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। ओके, हमने एडमिन से लॉगिन कर लिया। अब हम लोग एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो ऑर्डर्स रिटर्न करेगा फॉर एडमिन, ओके। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर हैंडलर में एक ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करना है, एसिंक फंक्शन गेट ऑर्डर्स। ये सारे ऑर्डर्स रिटर्न करेगा और हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को, और यहाँ पे कोई फिल्टर हम लोग नहीं लगाएंगे, ओके। इससे हमें सारे फंक्शन ऑर्डर्स रिटर्न हो जाएंगे। इसको एक्सपोर्ट करेंगे इस फंक्शन को। इसके बाद हम लोग एक ऑर्डर हैंडलर बनाएंगे और ऑर्डर राउट बनाएंगे, ओके। ऑर्डर डॉट जेएस, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जैसे हमने ब्रांड, कैटेगरी और प्रोडक्ट के लिए किया था, सेम हम ऑर्डर्स के लिए कर रहे हैं। कस्टमर के लिए हमने अलग से एक बना लिया था, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए हम एक नया क्रिएट कर रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे ऑर्डर्स में। एक्सप्रेस को कॉपी करने के बाद एक राउटर क्रिएट करेंगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन कॉल लाइक दिस। अब हमें यहाँ पे एक एपीआई बनानी है, गेट एपीआई, जो कि रिटर्न करेगा एसिंक अब हमें यहाँ से इंपोर्ट करना है जो गेट ऑर्डर्स फंक्शन हमने बनाया था। रिक्वायर और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऑर्डर्स गेट ऑर्डर्स फंक्शन को कॉल करने के बाद इसको जो हमें ऑर्डर्स रिटर्न आया इसको हम लोग रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। ये हमारी एपीआई हो गई, ओके। अब हम अपने राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर लाइक दिस, ओके। अब अपने ऐप डॉट जेएस फाइल में हम लोग जैसे प्रोडक्ट ब्रांड को राउटिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी एज ए मिडिल वेयर, वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसमें मिडिल वेयर लगेगा वेरीफाई टोकन और एडमिन, और हम लोग यहाँ रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट ऑर्डर राउट्स रिक्वायर ऑर्डर राउट्स लाइक दिस। ये हमारी एपीआई हो गई रेडी। अब इसको हम लोग अपने फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक चीज हमें ये करना है, अगर हमारा यूजर एडमिन है तो हमें ये विश लिस्ट, कार्ट और ऑर्डर्स नहीं दिखना चाहिए। तो पहले तो हम इसको
ठीक करते हैं। तो अपने हेडर्स में जाएंगे, इज लॉग्ड इन एंड ऑथ सर्विस डॉट इज एडमिन। ये एडमिन ना हो तभी ये दिखना चाहिए। ओके, नहीं तो इसको यहाँ नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो लॉग आउट बटन भी नहीं दिखेगी। तो इसको एक और इफ में अंदर नेस्ट कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोफाइल दिख रही है। जब हमने इस पे क्लिक किया तो हम मेनूज पे आए हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे एक और मेनू देना है हम लोग को ऑर्डर्स के लिए। तो डैशबोर्ड पे गए, एडमिन डैशबोर्ड पे, यहाँ पे हमने एक बटन और दे दी ऑर्डर्स के लिए। अब हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ऑर्डर्स कंपोनेंट, मैनेज फोल्डर के अंदर, मैनेज स्लैश ऑर्डर्स। इसके बाद इसकी राउटिंग करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ हमने प्रोडक्ट्स की कर रखी है राउटिंग, सेम टू सेम राउटिंग हमें करनी है ऑर्डर्स के लिए। ऑर्डर्स, अब एक सर्विस हम लोग क्रिएट करेंगे, एनजी जनरेट सर्विस ऑर्डर। ओके, तो हमारे पास पहले से ही एक ऑर्डर सर्विस है। ओके, तो इसी में गेट एडमिन ऑर्डर फंक्शन बना लेंगे, जो कि रिटर्न करेगा सारे ऑर्डर्स को। ओके, तो यूआरएल क्या होगा हमारा, ये कस्टमर नहीं हो यहाँ पे लगेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑर्डर्स कंपोनेंट में जो मैनेज फोल्डर के अंदर हमने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर सर्विस को इंजेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने ऑर्डर्स बनाया था कस्टमर के लिए, ये इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको टेबल में शो कर सकते हैं। आई थिंक टेबल में ज़्यादा बेटर रहना चाहिए, राइट, आई एम नॉट श्योर। चलिए ऐसे ही शो कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ कॉपी किया। अब इसे ऑर्डर्स चाहिए, राइट, ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर्स का एक एरे बनाएंगे हम लोग, और एनजी ऑन इनिट पे हम लोग ऑर्डर्स को गेट कर लेंगे। ऑर्डर सर्विस डॉट गेट एडमिन ऑर्डर डॉट सब्सक्राइब रिजल्ट ऑर्डर्स डॉट, इसको रिजल्ट में स्टोर किया। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया है, आई थिंक पाइप हमें करना है, इंपोर्ट पाइप डेट पाइप। उसके बाद सेलिंग प्राइस का फंक्शन हमें यहाँ से कॉपी करना है अपने कस्टमर ऑर्डर पेज से।
लाइक दिस। ओके, ये कर लिया। उसके बाद हम मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ ऑर्डर्स पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स शो होने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा। न्यू कलेक्शन इटरेटर इज नॉट फंक्शन। ओके, हमारी एपीआई तो गई कॉल होने, बट वहाँ से कोई डेटा नहीं आ रहा है। डेटा नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, देखते हैं। अपनी एपीआई में गए, ऑर्डर राउट्स में गए, यहाँ पे अच्छा ओके, इसे अवेट करना है। मैं अवेट नहीं किया इसलिए वो टास्क रिटर्न कर रहा है। फिर से हमने रिलोड किया, अब हमें यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए। ओके, तो इस तरीके से हमें ऑर्डर्स मिल गए। आप यहाँ पे पेजिनेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर की क्वांटिटीज बढ़ती जाएंगी जब मल्टीपल कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पे आप पेजिनेशन भी कर सकते हैं इस एपीआई में। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन देंगे, यहाँ पे हम शो करेंगे स्टेटस, और एक बटन देंगे मार्क इट एज ए डिलीवर्ड। ओके, क्योंकि अब जैसे एडमिन ने इस ऑर्डर को देखा, वो पैक करेगा और डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग एक ऑर्डर बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे स्टेटस अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो राउट्स में चलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक एपीआई बनाएंगे पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे आईडी, ऑर्डर की आईडी। ठीक है, और फंक्शन बनाएंगे अपडेट ऑर्डर स्टेटस। ओके, कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, और हम लोग इसमें भेजेंगे आईडी को, और बॉडी से हम लोग निकालेंगे स्टेटस। इसको हम लोग बनाएंगे फंक्शन, एक हैंडलर में फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एसिंक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, ऑर्डर मॉडल में फाइंड बाय आईडी करेगा और अपडेट करेगा। तो आईडी पास की, अब हमें क्या अपडेट करना है, स्टेटस। ओके, स्टेटस में हमें अपडेट करना है स्टेटस को। इस तरीके से हमारा स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ, और अपने ऑर्डर राउट्स में इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, इस तरीके से हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑर्डर सर्विस में ये एपीआई कॉल बनाएंगे। अपडेट ऑर्डर स्टेटस, इसको हमको चाहिए आईडी और स्टेटस। ओके, और ये हमारा मेथड हो जाएगा पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे आईडी, और बॉडी में हम लोग पास करेंगे स्टेटस, लाइक दिस। ओके, हमारी ये एपीआई कॉल हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऑर्डर्स कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पे इस यूजर को यहाँ पे बटन्स देंगे। ठीक है, डिस्पैच्ड, कंप्लीट, शिप्ड, ये तीन बटन देंगे, डिस्पैच्ड, शिप्ड और डिलीवर्ड। तो चलिए,
हम लोग के हेडर्स में जाएंगे, यहाँ पे इसको एक ड्यू में डालेंगे और इस ड्यू को फिर से एक ड्यू में डालेंगे और क्लास लगाएंगे फ्लेक्स। इधर हम लोग एक क्लास ड्यू बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग बटन्स देंगे, ठीक है। तो बटन के लिए मैट मॉड्यूल कोड करना पड़ेगा, मैट बटन मॉड्यूल लाइक दिस। और एक ग्रुप्ड बटन होती हैं, वो हम लोग यूज करेंगे, एंगुलर मटेरियल बटन। ये बटन हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना है बटन टॉगल। और एग्जाम्पल हम लोग ये यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला। क्लास विथ 6x12, क्लास विथ 6x12, और यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन। देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, सही है। हमारी बटन आ रही है। अब हमें यहाँ पे अपना स्टेटस डालने हैं, डिस्पैच्ड, शिप्ड, डिलीवर्ड। अब यहाँ पे इसके क्लिक पे हम लोग क्लिक क्लिक बट इस पे क्लिक इवेंट नहीं है क्या? इसकी वैल्यू हम डिस्पैच लिखते हैं, इसकी शिफ्ट लिखते हैं, इसकी डिलीवर्ड करते हैं, ठीक है। अब इस बटन पे हम लोग क्लिक इवेंट ही नहीं है, चेंज, ओके, चेंज स्टेटस चेंज्ड, ओके। डॉलर इवेंट, इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। कंसोल डॉट लॉग स्टेटस, ओके। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। तो अगर कौन सी बटन क्लिक हुई है, तो इसको बटन डॉट वैल्यू, इसको प्रिंट कराने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इस बटन को क्लिक कराया, हमें डिलीवर्ड मिला, शिप्ड मिला, और ये स्टेटस हम लोग यहाँ से अपडेट करेंगे। ओके। तो हम लोग अपनी ऑर्डर सर्विस डॉट अपडेट ऑर्डर स्टेटस, इसमें हम लोग पास करेंगे ऑर्डर भी, यहाँ से हमें पास करना पड़ेगा ऑर्डर। यहाँ से ऑर्डर डॉट आईडी, और इस स्टेटस को बटन डॉट स्टेटस को लोग पास करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ओके। सब्सक्राइब करने के बाद
अलर्ट लगाएंगे, ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड। ओके, ठीक है, शिफ्ट हो गया ये प्रोडक्ट, ये हमने डिस्पैच किया। अब क्या होगा, जब दोबारा हम इस पेज पे आएंगे तो इस स्टेटस को ऑटो सेलेक्ट होना चाहिए, राइट। तो मुझे क्या लगता है, इस पे हमें एनजी देख लेते हैं यहाँ कैसे ऑटो सेलेक्ट करते हैं। एपीआईज में जाएंगे, वैल्यू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू, वैल्यू को स्टेटस देंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ऑर्डर डॉट स्टेटस। ओके, अब देखते हैं, पहला ऑर्डर है हमारे पास, उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस है। तो एक बार चेक करते हैं इस ऑर्डर का स्टेटस अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मोंगो डीबी, स्टोर आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, ये हमारा ऑर्डर है, अभी ये स्टेटस इसका इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अभी हमने इसको डिस्पैच किया, ऑर्डर तो हमारा अपडेट हो गया, राइट, मैसेज अपडेटेड का भी आ गया। अच्छा, यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट पेलोड नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है भाई। हमने यहाँ से भेजा है बटन डॉट स्टेटस, तो यहाँ से जाना चाहिए, क्यों नहीं गया। एक बार इसको यहाँ कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, आईडी स्टेटस, यहाँ से अनडिफाइन आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है। हम्म, समझ गया, यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने इसको डिस्पैच किया, डिस्पैच हुआ, इसको रिफ्रेश करके चेक किया, इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू डिस्पैच कर दी, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये डिस्पैच ऑटो सेलेक्ट आके आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने डिस्पैच कर दिया, हमारा प्रोडक्ट पैक हो गया, एडमिन ने अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट को डिस्पैच कर पैक कर लिया, तो हमने यहाँ ऑर्डर अपडेट कर दिया डिस्पैच, ठीक है। और जैसे ही उसने शिप किया, उसने ऑर्डर अपडेट कर दिया शिप, और जैसे ही उसको डिलीवरी बॉय ने बताया कि हाँ ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड हो गया, तो हमने इसको डिलीवर्ड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से होगा, इसको हम डिस्पैच मार्क कर देते हैं, इसको हम लोग शिफ्ट मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है कि जब शिफ्ट करेगा तो उसे एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे एड्रेस दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कार्ड पे एड्रेस भी दिखा देते हैं, ऑर्डर डॉट एड्रेस, डॉट एड्रेस वन, सिटी इन कोड। ओके,
इस तरीके से यहाँ पे हमारा एड्रेस भी दिख रहा है। इस एड्रेस को देख के हमारा शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। तो हमने एडमिन ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, ये पूरा ई कॉमर्स हम सीरीज हमने कवर कर ली कंप्लीट। ओके, बस एक चीज़ मैं और यहाँ दिखाना चाहता हूँ। कस्टमर को हम लॉगिन करते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स में जाते हैं। यहाँ पे जब एडमिन ऑर्डर्स अपडेट कर रहा होगा तो हमें यहाँ ऑर्डर्स दिखाना है, का स्टेटस दिखाना है, ठीक है। तो हम कस्टमर्स ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे एक स्पैन लेंगे, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डॉट स्टेटस। तो यहाँ से यूज़र कस्टमर को अपना ऑर्डर का स्टेटस दिखता रहेगा, ठीक है। तो कर देते हैं पी, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड हो गया, ये शिप्ड है और ये शिप्ड है, ये अभी डिस्पैच्ड है, ठीक है। जैसे एडमिन वहाँ से ऑर्डर चेंज करेगा, यहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये थी हमारी ई कॉमर्स सीरीज जो हमने कंप्लीट किया है। आपको ये ई कॉमर्स सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.